तुई बना जाई भजई रघुनाथ। का नाम है? जानकी। जान रही से मन जानकी ला जान डरी। जानकी रोटी बना दे नान की। चलिए एक बार जोरदार ताली बजा करके सम्मान दीजिए। और आइए जो व्याख्याकार की भूमिका निर्वाह कर रही हैं, साथ ही गायन करती हैं, हारमोनियम बजाती हैं, 3 in 1 की भूमिका अदा करती हैं परम सम्माननीय श्रीमती जानकी सोन जी। तबला पर हैं भाई श्री अक्षय पटेल जी। आर्गन पर हैं जागेंद्र साहू जी। पैड बजा रहे हैं भाई शुभम साहू जी। और सहयोगी के रूप में हैं कुमारी ज्योति, कुमारी दीप्ति, कुमारी चित्ररेखा। तुमन कौन कौन हरो तेला बताओ ना। कुमारी ज्योति ओ हरो कहते, कुमारी दीप्ति और कुमारी चित्ररेखा। चलिए इस प्रकार से मानस परिवार का आत्मीय परिचय। और आइएगा ज्यादा समय न लेते हो, चूंकि समय का भी संकेत है, तो 3 प्रकाश पुंज हैं जिनसे आप भली भांति अवगत हैं। हर मंच में इनसे सामना होता है। हरा, पीला और लाल, जिनकी महिमा है बेमिसाल। हरा कहे हर सावो दीदी, पीला कहे 5 मिनट की छाँव, लाल बत्ती कहे गाना बजाना बंद करो, अब जाना है अगला गांव, अब जाना है अगला गांव। तो आइए हरी बत्ती के साथ यह ज्ञान मंच हम आपको सेवा अर्पित करें। बोलो राजा रामचंद्र की। लखन सिया रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।
हरि ओम। हरिओम। लखन सिया रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। परम आदरणीय मानस रवि सज्जनों, ममतामयी माताओं, ग्राम से आई हुई मोर दीदी मल्ला, मोर भैया मल्ला, माँ कौशल्या के समान मोर महतारी मल्ला, राजा दशरथ के समान बड़े बुजुर्ग मोर सियान मल्ला, आयोजक समिति के समस्त भैया मल्ला, ये ग्राम के समस्त देवी देवता मल्ला, निर्णायक पद पे आसीन समस्त प्रतिभागी मानस मंडली के भाग्य के विधाता मल्ला, मन संचालक के पद पे आसीन मोर संचालक भाईला, सर्वप्रथम हमारे जय मां कर्मा महिला मानस परिवार हरसिया नगरी जिला धमतरी की ओर से सत नमन कोटि कोटि प्रणाम है। तदोपरांत अपार हर्ष के बात कहना चाहिए भैया हो कि आप मन के पावन धरा ग्राम ये टेका नहीं बल्कि अयोध्या नगरी है। अयोध्या नगरी कसकत का बढ़िया आप मन अपन गाँव ले से जाओ और आप मन के गाँव में सुंदर ये राम रूपी अविरल धारा बहात है। एमा आप मन गोता लगा दो, डुबकी लगा दो और हम मतलब डुबकी लगा के सुअवसर प्रदान करे हो। हम धन्य हो गए भैया हो आज आप मन के गाँव में आके। आयोजक समिति के भैया मन के द्वारा ये आदेश है कि लंका कांड की दोहा क्रमांक 6 में चर्चा करना है। तो अपन दोहा में जाए से पहले मोर मंडली के एक छोटे से उद्देश्य से वाला बता दो, नारी जागरण। अब ये नारी जागरण के उद्देश्य से लेकर के हम अब ग्राम में जाथन नारी मला जगाई के प्रयास करथन, साथ ही साथ भैया मला घलो जगाई के प्रयास करथन। लेकिन ये रामायणला पढ़ करके सुन करके कौन जाग थे कौन सो थे एला तो आप मन बता सकते हो। तो आओ ये आशा अविश्वास के साथ में एक बार जोरदार जयकारा के साथ कार्यक्रम ला गति प्रदान करथन। बोल लखन सिया रामचंद्र की जय। ज्ञान गुण सूरी के आधार हो और शारद मैया, आगे लगा दे बेड़ा पार हो मोर शारद मैया, आगे लगा दे बेड़ा पार। आगे
लखन सिया रामचंद्र की जय। श्री गुरु चरण सरोज रजै निज मल मुकुर सुधार। वरिणौ रघुवर विमल जसै जो धायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरिहु कलेश विकार। हरिहु कलेश विकार। राम ही सौंपी जानकी नाई कमल पद्मात। सुत कहु राज सवर जीवने जाय भजो रघुनाथ। परमादरणीय मानसरणी सज्जनों ममतामयी माताओं, प्रभु श्री राम की कथा तो सब जन जानते हो। और भगवान राम ए धरती में अवतरित काबर हुई सहुला आप सब जन जानते हो। भगवान एकर से ये धरती में अवतरित हो इनकी ये कलयुग में इतना ज्यादा पापाचार और अत्याचार बढ़ गए रिश्ते का नाश करे के खातिर बने। अगर परमात्मा नहीं आती तो पता नहीं ये धरती में का हो जाती, कितना सीता के हरण हो जाती, सब कितना रावण ये धरती में पैदा हो जाती। ये अहंकारी राजा रावण के कारण माँ जगतजननी सीता के हरण होने से पहले हो। अब ये तो कलयुग है और कलयुग में हम सबके हृदय में हम सबके मन में यह अहंकार रूपी रावण और क्रोध रूपी रावण चुके। तो अपन मन के अहंकार ला जब तक के नहीं निकाल के फेंकबो तब तक के हमला परमात्मा के दर्शन नहीं होए। और परमात्मा के दर्शन करना यही सोच के तो आज आप मन के गांव में सुंदर ये रामचरित मानस के अविरल धारा बहा। अभी मैं आप मन को लगा थो डुबकी लगा थो हम वाला डुबकी लगाए के अवसर प्रदान करे भैया हो दीदी हो बहनी हो। तो भगवान श्री रामचंद्र जी इस धरती में नहीं आती तो आज इस धरती की का होती आज सबला पता है। तो ये अहंकारी राजा रावण माँ जगतजननी सीता के हरण करके ले जा रहे थे और माँ जगतजननी सीता के हरण करके ले जा रहे थे। महतारी हो वही जगतजननी सीता ला कैसे ले जाकर के परमात्मा के समीप में लेके वापस कर दो। ये कौन करते मंदोदरी और मंदोदरी बार बार ये समझाए के प्रयास करते महतारी हो परमात्मा रावण ला और रावण ला समझाते कथी कि जा करके परमात्मा के समीप ओकर पत्नी ला ले जा करके सौंप दे। ओकर पत्नी ला सौंप दे और ते जा करके वो कर भजन कर कीर्तन कर परमात्मा के चरण में जा। परमात्मा के चरण में जा और चरण स्पर्श कर ले तो तुर कथी महतारी हो कि रावण राज्य में ये रावण के राज्य में कितना बड़े बड़े योद्धा रहीस, कितना बड़े बड़े राक्षस रहीस। कथी कि युद्ध करते करते ऐसे होइस कि वो कर कुल में एक जन दीपक जलाने वाला भी नहीं बचा। इसलिए समझाए के ये प्रयास करते कि जानकी जिला ते जा करके लौटा दे। वही सुंदर से ये प्रसंग और प्रसंग में जाए से पहले बहनी हो भैया हो मैं आप मलम और मंडली के बारे में मात्र 2 शब्द कहे के प्रयास कर हो देकर पश्चात आप मतलब कथा सुना हो। काबर कहे गए जिस मालिक ने बनाई है सृष्टि, जिस मालिक ने बनाई है सृष्टि इससे बढ़कर जज्बात क्या, जिसने दी जिस्म जिगर और धड़कन उससे बढ़कर सौगात क्या। चंद पल की जिंदगी है तेरी, चंद पल की जिंदगी है तेरी इसमें तेरा सह क्या और मात क्या। जिसकी कथा से शारदा भी नहीं कह सके तो फिर हम क्या और हमारी औकात क्या। हमारे औकाते नहीं है भैया हो कि हम आप मतलब कथा सुना। भगवान की कथा तो बड़े बड़े शेष शारदा मन बखान नहीं कर सके तो हम तो आप जैसे एक प्राणी आप जैसे एक अबला नारी तो भगवान की कथा कही सकथन। भगवान की कथा ला परोसे के प्रयास करथन जो रामायण के नीचे में लिख दिए गए दोहा चौपाई के नीचे में लिख दिए गए वही ला मैं पढ़ के परोसे के प्रयास करूं। ना तो मैं कोई ज्ञानी हो ना तो कोई अंतर्यामी हो। अंतर्यामी साक्षात पार ब्रह्म परमेश्वर की सुंदर ये कथा तो हम आप मतलब जाने की और पहचाने की कोशिश करते हैं कि परमात्मा श्री रामचंद्र जी है कौन। भगवान श्री रामचंद्र जी है कौन तो उस परमपिता परमेश्वर श्री राम की पत्नी जगतजननी सीता
माँ भक्ति, और वो भक्ति की कथे महतारी हो कि हरण करके रावण ले जा रहे थे, और रावण जब ले जा रहे थे तो वही भगवान श्री रामचंद्र जी ले जा करके ते लौटा दे एक ही के प्रयास करते। वो लंका नगरी में मंदोदरी रावण ने समझाते, मंदोदरी रावण ने समझाई के प्रयास करते महतारी हो, लेकिन कोई सुनने वाला है नहीं। रावण काबर वो तो अहंकार में मरत है, ओकर मन में इतना अहंकार इतना क्रोध रथे, वो क्रोध के मारे सारे लंका नगरी के एक ठन बारी बारी नाश हो जाते, और बारी बारी वो लंका नगरी के नाश हो जाती। कथे महतारी हो कि अब कथे की ते परमात्मा के समीप में जा, अब परमात्मा के समीप में जा और जानकी जिला लौटा करके आ। तो ये दोहा चौपाई में यही बताते कि राम ही सौंपी जानकी नाई कमल पदना, और ये कहे के प्रयास करते महतारियों को श्री रामचंद्र जिला ओकर चरण कमल में सिर नमा करके कथे के वो चरण में जाओ, और जा करके ओकर चरण में जाओ, और जा करके कथे महतारियों की जानकी जिला ओला सौंप के आ जाओ, जानकी जिला बोला सौंप दो, और कथे महतारी की सुत कहू राज समर्पी बने जाई भजहि रघुनाथ। और कथे महतारी हो कि जब और आप और पुत्र राज्य देकर के वन में जाकर के श्री रघुनाथ जिला भजो, ये कहे के प्रयास करते महतारी हो कि जाकर के जानकी जिला लौटा दो, बोला ले जाकर के सौंप दो, और सौंप के कथे की उस वन में जाओ, और वन में जाकर के भगवान श्री रामचंद्र जिला भी भजे के प्रयास करो। और आप अगर एक जन भी भगवान ला भज दो तो ये सारे लंका नगरी तर जही एक के कारण कथे न महतारी हो कि गहुसन में कीड़ा रम जाए। अगर गलत कार्य करथन और गलत कार्य करथन मत का जन आए हन भाई बहनी एक ठन गाँव ले, अब एमे से कहूँ एक जन गलत कार्य कर दी ना तो हमारे सब जन के एक साथ निकलना बंद हो जाए। और एक कहीं अच्छाई कार्य कर दी, अच्छे कर्म कर दी, और अच्छे कर्म कर दी तो सबके एक साथ नाम और उजागर हो जाते। तो हम लोग कर्म कैसे करना है, और कर्म कैसे करना है, आज एक कर्म करबो अच्छे कर्म करबो तो अच्छे फल मिले, और बुरे कर्म करबो तो हम लोग बुराई तो मिली ना। इसलिए जितना हो सके हम अच्छे कार्य करें, और अच्छे कार्य अच्छे मार्ग में जाए के प्रयास करें। तो वही अच्छाई के मार्ग ला सिखाए के प्रयास करते, और अच्छाई के मार्ग यही है कि परमात्मा राम के चरण में जा और ओला भज, और बोला भज तो एकर से बड़े और कोई दुनिया में कोई सत्य नहीं है, और सत्य तो यही है कि भगवान राम के पास में जा और जाकर के परमात्मा राम ला भज, मात्र एक ही शब्द है। तो कहे कि ये प्रयास करते महतारी हो कर्म प्रधान, और ये कर्म के हिसाब से ही ये दुनिया टिके है, और कर्म के हिसाब से दुनिया टिके है। तो आज हम मन कुछ अच्छा करे कर्म करे रहते कर से आज हम आप मन के गांव में रामायण है, और कहो अच्छे कर्म निकल रहे तो का आप मन के गांव में रामायण होती नहीं होती। इसलिए तो कहे कि है कर्म तेरा अच्छा है, कर्म तेरा अच्छा है तो इज्जत तेरी दासी है, कर्म तेरा अच्छा है तो इज्जत तेरी दासी है, नियत तेरी साफ है तो टेका में मथुरा काशी है, टेका में मथुरा काशी है, टेका में मथुरा काशी है। सचमुच भैया हो आप मन के टेका मथुरा काशी अयोध्या नगरी की तरह से जही, इसमें कोई दो मत की बात नहीं। तो अयोध्या नगरी आज आप मन के गाँव बन गए हैं, तो इस अयोध्या नगरी में रामचरितमानस के गंगा बहा थे। अब इस गंगा में हम आप सब जन मिलजुल करके गोता लगाथन, बहनी हो दीदी हो तो चलथन एक भजन के बाद आप मलक कथा की ओर ले जाए के प्रयास करबो। नीचे चौपाई में का लिखते एक भजन पश्चात लखन सिया रामचंद्र की जय। बस तेरे माया जा रे
सुन ले भैया संतन के वाणी जी, संतन के वाणी लिखे हावे रामायण राम कहानी। धीरे धीरे लिखे हावे रामायण राम कहानी। धीरे धीरे मीठ मीठ लागे तुलसी की वाणी, ओ तुलसी की वाणी लिखे हावे रामायण राम कहानी। धीरे धीरे लिखे हावे रामायण राम कहानी। धीरे धीरे दिन भर तोर जीवन ही प्रभु गुण गाले, जग के धर्म के तू रसता अपना ले। दिन भर तुर जीवन ही प्रभु को निकाले, जग के धर्म के तेरे सिताय बना ले। पाछू पछतावे हो बेहला कहानी रे कहला कहानी, और मन वापस आले ना राम कहानी। धीरे धीरे तोर मन वापस आले ना राम कहानी। धीरे धीरे मीठी मीठी लागे तुलसी की वाणी, ओ तुलसी की वाणी लिखे हावे रामायण राम कहानी। धीरे धीरे 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 लखन सिया रामचंद्र की जय। नाथ दीन दयाल रघुराई, बांधव सन्मुख गए ना खाई। चाहि करन सु सब करि बीते, तुम सुर असुर चराचर जीते। और बताए के प्रयास करते महतारी हो कि हे नाथ, कहे कि ये प्रयास करते कि बार बार समझाते और समझाते हुए कथे कि हे नाथ, श्री रघुनाथ जी तो तीनों पर दया करने वाला है, तीनों पर दया करने वाला है, दुखों के दुखला हरने वाला वो परमपिता परमेश्वर है। तो मैं आपसे बस यही निवेदन करता हूँ कि वो कर सन्मुख होकर शरण में जा करके ये प्रयास करो कि भजो परमात्मा राम नाम। और परमात्मा राम के समीप में जा करके कथे महतारी हो ओकर बिल्कुल तीर में जाओ, ओकर शरण में जा करके कथे कि बांध नहीं खाए। कहे कि ये प्रयास करते कि बिल्कुल आप जहो परमात्मा के समीप में जाओ तो परमात्मा के चरण पकड़ो तो परमात्मा आपला लात मार के नहीं घुसाता, वहां से दूर हो जाइए नहीं बोले, लेकिन परमात्मा तो सबला शरणागत में लेने वाला है। तो परमात्मा के समीप में जाए पर आपला होते का मंदोदरी ये समझाए के प्रयास करते महतारी हो और कथे की चाहि करन सु सब करि बीते, तुम सुर असुर चराचर जीते। और कथे महतारी हो कि आप जो कुछ करना चाहते हो आपला यही करना चाहिए और एक अलावा कुछ भी नहीं करना चाहिए। कथे महतारी हो कि बिल्कुल सोच समझ के काम करो, बिल्कुल सोच समझ के काम करो, नीति के अनुसार काम करो। तो कथे कि सुर असुर चराचर जीते। और कथे महतारी के वो सब आप कर चुके हो, आप तो सब कुछ कर चुके हो। कथे महतारी हो कि पाप के घड़ा तो आपके भर चुके हैं स्वामी, पाप के घड़ा आपके पास में भर चुके हैं, आप तो पाप कर डाले हो। आप तो पाप ये करे कि भक्ति महतारी ने चरा करके लाए, हर करके लाए, और हर करके लाए कथे महतारी हो तो वो सब ओकर से बड़े और का पाप होते। कथे की पर स्त्री लाते आज हर के लाए और हर के लाए तो तोर मन के जो पाप है वो तो और बढ़ गए। हम लोग पुण्य करना है, हम लोग पुण्य कमाना है, लेकिन हम पुण्य नहीं कमा करके कथे की रावण ला के तो और भी पाप करते चले जाते हैं। तो वो पाप ला पुण्य में बदलना है और वो पाप ला पुण्य में बदलना है। आप कथे महतारी हो कि आप तो देवता राक्षस ये सब चराचर ला सब ला जीत लिए हो। आपसे बड़े योद्धा,
आपसे बड़े योद्धा इस दुनिया में और कोई नहीं है। भले कि आप इतना बड़े योद्धा हो, पर भी मैं आपसे ये निवेदन करता हूँ कि आप चरण में, भगवान के चरण में जाओ और भगवान के चरण में जाओ, भगवान के चरण में स्पर्श करो। तो महतारी हो यही बताए के प्रयास करते और कहते कि संत कही असनीति दसानन, चौथे बन जाए पिकानन, तासु भजहु की जय तह भरता, जो करता पालन सहरता। और बताते कि हे दसमुख, हे दसमुख कथे, हे 10 शीश वाले संत जन ऐसे नीति कहे के प्रयास करते कि चौथे पन बुढ़ापे में, और चौथे पन बुढ़ापा जब आ जाते महतारी हो, तो बुढ़ापे में राजा वन में चले जाना, और राजा वन में चले जाना चाहिए। कथे कि हे स्वामी वहां वन में आप होकर भजन करो, वन में आप होकर भजन करो, जहां वन में परमात्मा राम हो। वो परमात्मा राम वन में है। कथे कि वो वनवासी की तरह भटकते चले जाते परमात्मा राम। कथे महतारी हो कि वो तो राजा बनने वाला रही इस अयोध्या नगरी के, वो तो राजा बनने वाला रही इस अयोध्या नगरी के। तो कथे महतारी हो कि कई एक कनीमती छिन भर में का हो जाता, हमार मती इति उति बिखर जाती। वैसने कथे कि मंथरा, और मंथरा जाके कई ला भड़कई, और मंथरा की मती ला कौन भरबई। देवता गण मन देखे कथे महतारी हो कि जाकर के कथे कि यहाँ भी कई कोई गलत काम नहीं करी, कई सबसे ज्यादा चाहने वाला रहे भगवान श्री रामचंद्र जी। वो सबसे अपन आंख के तारा समझे कथे महतारी हो। और वो राम भगवान श्री रामचंद्र जी जब 14 वर्ष के वनवास हुई, बोला बनना रही राजा, वो सती नोला राजा के बना बजाय वनवासी बना दिए किस महतारी उस वनवास काल में। और उस वनवास काल में कथे कि वन वन परमात्मा रामचंद्र जी भटकते काकर से ती भटकते भक्ति की खोज करे, और भक्ति के हरण करके रावण ले गए। तो वो रावण ने समझाते कौन, मंदोदरी, और मंदोदरी रावण ने समझाते महतारी हो कि आप तो बुढ़ापा के समय, आपके बुढ़ापा के समय या बुढ़ापा के समय में आप लड़ाई नहीं करना चाहिए, युद्ध नहीं करना चाहिए। मैं कहो तो परमात्मा के चरण में जाकर के वो वन में परमात्मा जहां है परमात्मा के चरण में जाना चाहिए। तो बार बार ये समझाए के प्रयास करते महतारी हो। तो कथे कि आप मतलब तो ये भजन करो, और सृष्टि के रचने वाला, पालन करने वाला, वो संहार करने वाला है वो परमपिता परमेश्वर, ओकर समीप में जाओ, और ओकर समीप में जाओ तो आपके प्राण हो सकते तो बच जाए तज जाए। कि परमात्मा राम तो सबके प्राण ला बचाने वाला है, सबके हृदय में बसने वाला है। रोम रोम में राम बसाओ, रोम रोम में राम बसाओ, हमार मन में राम बसा। जब तक के हमारे मन में राम नहीं रही, राम के नाम नहीं लेवो तो हम तर सकथन इस संसार से, इस संसार रूपी भवसागर से तर सकथन का बिना राम के नाम ला ले। तो महतारी हो एक बार राम के नाम ला ले दे में हमर का जा, राम के नाम ला ले दे में काबर चक्का जाते। यही बात ला आज रावण ला बार बार मंदोदरी समझाते, लेकिन मंदोदरी के बात ला कोई सुनने वाला नहीं है, रावण सुनने वाला नहीं। काबर वो तो अहंकार में मरत है, वो क्रोध में मरत है, वो अपन आप में अपन आप ला बड़े योद्धा समझते महतारी हो। तो वो कहां से परमात्मा के समीप पे जाए, वो तो परमात्मा से भी बढ़ के हो गए, वो तो परमात्मा से भी बढ़ के हो गए। तो आज वही बात ला सुंदर बार बार समझाते महतारी हो, लेकिन ओकर बात ला कोई नहीं माने। इसलिए परमात्मा ला अगर भजना है तो सबसे पहले हमारा मन एकाग्र होना चाहिए, एकाग्रचित होना चाहिए, बिल्कुल तन्मयता के साथ बैठ के परमात्मा के नाम ला ले। आप मन से निवेदन करते हो बहनी हो, भैया हो, दीदी हो, आप मन बैठे बड़ा अच्छा लगता है। पर भी मैं आप मन ये कहे के प्रयास करूं बहनी हो कि आप मन तो आज तीसरा दिन है, जहां तक के रामायण होता भैया तीसरा दिन है। अब आज तीसरा दिन है तो आखिरी दिन में तो बड़ भीड़ होना चाहिए। काबर आखिरी दिन तो और ज्यादा भीड़ होना चाहिए। हमला ये लगता है कि शुरू दिन तो का कथन, शुरू दिन हमारे मन के सोच कारत है कि चल गई कर तीन खार के मंडली है, आज तो शुरुआती दिन है, दूसरा यह दिन जाबो। अब वो दिन कहो एक आछन सगाई आ गई, झोला झंडा धर के तोर घर में ओतका बेरते घर ले निकलना चाहत भगवान के कथा सुने बर, ओतकी बेर सगाई आ गई, वो दिन घला हमारा आना कैंसल। और तीसरा दिन जब आए, और तीसरा दिन आयन बहनी हो सुंदर राम की कथा ला सुना था, और सुना था तो चिंतन मनन करन, कुछ गुणन और कुछ अंशला अपन जीवन में उतारे के प्रयास करन। लेकिन ऐसे लगते भैया हो कि आप मन के टेका में कनी रामायण सुनैया कम है, तैसे लागत है। काबर ये भीड़ कम है ते पाई के मोला कहना पड़ते भैया हो ए डाहन घला चातर चातर, ए डाहन घला चातर चातर काय। अब वहां तो पीछू डान बैठे हमार बाबा मान, हमार भैया मान ते कनी आगू आगू डाहन आओ नगा,
पीछू पीछू डहान बैठक जाते ऐसे काबर होते भैया हो। हमार बहनी मन घरा आज जाते मैं देखत हूँ जब कबेले बैठे हो तब कबेले आते ते मन पीछू डहा जा जाके बैठते आगू तो खाली है तो आगू में आ पहली पहू आगू आगू बैठी तो पहली पहू इसलिए कहे के प्रयास करती इतना बड़ा मंच हमार आयोजक समिति के भैया मन सजाए वो मन का करी होही कितना दिन तक के हमार गांव में रामायण करे बर वो मन अपन तन मन धन ला इकट्ठा करी होई तब जा करके रामायण मंच ला सजाए में सफल होए। अब कबड़ पंडाल लगाए भैया हो फोकट में नहीं लगेगा अब बड़ खर्चा लागला अतका बड़ पंडाल लगा है तो मैं आप मन से निवेदन करथो कि पहले आथो ते मन आगू आगू डहान आप पीछू आई ते मन पीछू डहान बैठी हमला का करे पड़े। राम ला पाना है तो पहले आओ पीछू डहान हो तो का भगवान मिल ही जरूर लेकिन बाद में मिली। तो मोला ये बात के दुख लगते भैया हो कि मंच ला सजा दे। अब ये रामायण के मंच इसलिए भीड़ थोड़ा कम है लागत है। अब ये मंच अभी रामायण की ना होती सब ये मंच में अभी छत्तीसगढ़ी लोक कला मंच छत्तीसगढ़ी नाचा कार्यक्रम होत रहतीस ना तब देखते हो भीड़ कितना खचा खच भरे रहती ओकर बस सुबह लागे शाम न दोपहर न ढलती बेरा लागे जतकी बेर नाचा चालू हो सतकी बेर भीड़ चालू हो जाते। इसलिए तो कहना पड़ते भैया हो इसलिए तो कहना पड़ते भगवान श्री राम की कथा में सुने बार कोई समय कोई बेरा नहीं लागे भैया हो। रामायण में छट्टा छट्टा एक बार तो कहे गए रामायण में छट्टा छट्टा पिक्चर में हो गए डट्टा। रामायण में छट्टा छट्टा पिक्चर में हो गए डट्टा दूध दही ला छोड़ के वो मंद पीही पक्का वो मंद पीही पक्का ये मोर गारंटी है भैया। अब राम रस मिला थे और राम रस मिला थे लेकिन राम रस ला पीना हमला नहीं चाहिए हम पीना नहीं चाहते और कन्हू करे कनी बांटा थे कहीं के कोनो सुन ले तहनो धान देख दे कतका भीड़ हो जाते एकरा भीड़ है तो वो डांस ज्यादा ओकर दुगुना भीड़ हो जाए। इसलिए तो भैया हो परमात्मा के भजन जहाँ होते परमात्मा की कथा जहाँ होते वो में कोई समय बेरा नहीं लगना चाहिए। काबर हम उमर रामायण पढ़े आए हम तो आज कारण से आए बिना कारण के हम उमर रामायण नहीं पढ़े। आज आप मन के गांव में रामायण पढ़ना रिश्ते कर सकती है चलो तो टेका वाले भैया मन हमला बलात है तो रामायण पढ़ो बिना कारण के रामायण पढ़ना ये ज्यादा सार्थकता होते। तो हमला बिना कारण के कभी भी रामायण ला खोल करके पढ़ना चाहन तो परमात्मा के भक्ति मिलते परमात्मा की शक्ति मिलते महतारी को। तो परमात्मा ला भजे बर काबर काबर की बहुत जन के सोच ये रहते भैया हो कि माइक पोंगा तो गली गली में टंगा है माइक पोंगा गली गली में टंगा है तो सब जन बहुत जन का लगते कि पोंगा के माध्यम से सुनत हन का वो रामायण वाली का गोठिया थे गाते थे ओकरा जाए कि काय मत बहुत जन के सोचे तो इसलिए कहे भैया हो मनखे जन्म धरे हन फिर जियला नहीं जाने मनखे जन्म धरे हन फिर जियला नहीं जाने अमृत बहाते गली गली फिर पिएला नहीं जाने राम नाम ला जपले संगी बेरा नी चटकरारी है राम नाम ला जपले संगी बेरा नी चटकरारी है कब जब पे तय सोच ले संगी ये तन खलो उधारी है ये तन खलो उधारी है ये तन खलो उधारी है। तो हमारी ये तन परमात्मा के बनाए हमारी ये मन परमात्मा के बनाए फिर भी हम काबर कथन की परमात्मा ला भजे बर छोड़ देथन महतारी हो तो वही परमात्मा ला भजे बर आज मंदोदरी रावण ला समझाते तो का कहते नीचे चौपाई में एक भजन के बाद बताई के प्रयास करबो। लखन सिया राम चंद्र की जय हे ला 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 तोर दरस पर प्रभु जी दीवानी बनाए
रघुवीर प्रणति अनुरागी भजहु नाथ ममता सब त्यागी मुनि बर जतनु करहि जहि लागी हो बिराजु तजी होहि बिरागी। और बताते महतारी हो कि हे नाथ आप तो विषयों की सारी ममता ल छोड़ करके हुई शरणागत में जाओ। कथे कि आज आप मन में जितना भी पाप है पुण्य है और कथे महतारी हो कि आप जितना भी आप मन में गुस्सा है क्रोध है एला सब ला त्याग दो और सारी गुस्सा ला त्याग दो वो सब ममता ला छोड़ दो कि कथे महतारी हो कि ममता और ममता कहे कि ये प्रयास करते महतारी हो कि माया मोह में फंस जाथन और संसार रूपी माया मोह में आकर के हम मन जकड़ गए हैं। ये संसार रूपी माया मोह में हम आकर के जकड़ गए हैं तो आज वही सुंदर ये बताए के प्रयास करते कि सारे परपंच तोर लंका नगरी में जितना परपंच है जितना भी क्रोध है गुस्सा है ओला त्याग दो निकाल दो अपन मन से बिल्कुल हृदय से निकाल दो और हृदय से निकाल करके कथे महतारी हो कि वही शरणागत के प्रेम करने वाला भगवान लभजो। एकर अलावा आपके जीवन में और भी कुछ नहीं रख सकते। कथे कि आपके जीवन में और एक वाला अलावा कुछ नहीं रखे हैं कि जाओ सारे इस संसार के लफड़ा कहे के ये प्रयास करते बताए कि ये प्रयास करते कि सारे संसार के आप लंका नगरी में जितना भी क्रोध है जितना भी गुस्सा है जितना भी ताकत है और ताकत के अनुसार से रावण लड़ाई करते भैया हो दीदी हो और वही ताकत ला दिखाए बर तो आज परमात्मा श्री रामचंद्र जी ला भजना नहीं चाहे कौन रावण तो अपन आप में अहंकार और अहंकार में डूबे हुए और अहंकार में डूबे हुए वही अहंकार के कारण वो परमात्मा के समीप में जाना नहीं चाहे महतारी हो तो बोला भेजना चाहते कौन मंदोदरी और बताते कि जाओ और भगवान श्री रामचंद्र जी का भजो। कहते महतारियों की सारे संसार और सारे ये लंका नगरी के जितना भी पाप है पाप ला पुण्य में बदलो और पाप ला पुण्य में बदलना है तो परमात्मा के समीप में जाओ जेकर लिए श्रेष्ठ मुनि साधन करते। कहते महतारियों के बड़े बड़े ऋषि मुनि मन साधन करते कि परमात्मा ला पाए बर और परमात्मा ला पाए बर तो आज तो राक्षस हो आप तो राक्षस हो तो राक्षस राज्य ला ये राक्षस राज्य ला परमात्मा के समीप में जाए में का होते तो परमात्मा राम के समीप में जाओ। कहते महतारियों की राज्य छोड़ दो और वैराग्य हो जाए यही परमात्मा के समीप में जाओ। और वैराग्य कौन है? वैराग्य भाई लक्ष्मण है ज्ञान भगवान रामचंद्र जी भक्ति मां जगत जननी सीता तो ज्ञान भक्ति वैराग्य ये तीनों चीज और ज्ञान भक्ति वैराग्य ये तीनों चीज कथे तो ज्ञान और वैराग्य कोने लग हो जाते महतारी हो भक्ति ला और भक्ति की खोज करे पर ज्ञान और वैराग्य जब निकलते तो ज्ञान और वैराग्य जब भक्ति की खोज करे पर निकलते महतारियों तो रावण ने यही बताई के प्रयास करते कि ज्ञान के समीप में जाओ ज्ञान के समीप में जाओ ज्ञान के चरण ला स्पर्श करो तो आप ला भी थोड़ा बहुत ज्ञान मिल जाए आप ला भी थोड़ा बहुत ज्ञान मिल जाए ज्ञान की प्राप्ति हो जाए बस यही निवेदन है। तो यही बताई के प्रयास करते महतारी हो सोई कोशिला दिसिर घुराया आयहु करन तो ही परिदाया जो पिय मानहु मोर सिखावन सुजस होई तिहु पुरयाति पावन। और कथे महतारी हो कि वो कौशला दिस श्री रघुनाथ जी आप पर दया कर दी बिल्कुल दया करने वाला हो दया के सागर है दया के सागर है बिल्कुल नरम होकर तो कहे कि ये प्रयास करते महतारियों की दया के सागर परमात्मा राम है और आप के ऊपर अवश्य ही दया कर वो दिनों पर दया करने वाला है दुखियों के दुखला हरने वाला है तो कथे की हे प्रीतम बताए कि ये प्रयास करते महतारियों की मंदोदरी कथे की हे नाथ आपसे बस मैं यही निवेदन करता हूँ यदि आप मोर सीखला मान लो अगर आप मोर सीखला मान ले तो आपके अन्यथा जो पवित्र और सुंदर यश ये तीनों लोक में और भी बिगड़ सकते। अगर मोर बात ला मान ले मोर कहना अगर मान लो हो तो कथे महतारियों की मोर सुहाग जो ही वो भी अमर हो जाए मोर सुहाग भी अमर नहीं मोर सुहाग सदा के लिए अमर हो जाही। तो यही बताई के प्रयास करते महतारी और कहते कहते जब मंदोदरी रावण ला थक जाते लेकिन रावण कभी काकरो बात ला नहीं मानने वाला रावण कभी काकरो बात ला नहीं मानने वाला महतारी हो एक स्त्री है इसलिए कहते कि ये हम स्त्री हैं हम भी एक महिला हन और महतारी हो महिला मन के स्त्री मन के कथे महतारी की पति के राहत नहीं गति है और पति के राहत नहीं गति है। अगर पति इस दुनिया से अगर चलेंगे तो हमारे मन के का गति रह जाए
इसलिए आज वो पत्नी अपन पति ला यही समझाए के प्रयास करते महतारी को। और हमार उद्देश्य मंडली के नारी जागरण, और नारी जागरण के उद्देश्य से लेकर के चलते तो ये एक नारी ही आज ये राक्षस रावण ला समझाए के प्रयास करते। और मैं नारी जागरण के उद्देश्य से लेकर के चलते तो बहनी बनबा भी दो शब्द के एक प्रयास करन काबर बहनी हो। हम नारी जागरण के उद्देश्य से लेके चलन तो बहनी मन मात्र दो शब्द काबर की हम बहनी मन का करथन बेटी मला जन्म तो दे देथन बहनी हो। और बेटी मला जन्म तो दे देथन और जन्म देते ही हम अपन बेटी मला का करथन फैशन के दुनिया में लाके डुबो देथन। और इस फैशन के दुनिया में लाके डुबा देथन, ये संसार के माया मोह में चकाचौंध में ला करके डुबो देथन। तो बहनी मन से निवेदन की बेटी मला कभी बेटा बनाए के चक्कर में मत बिगाड़न बहनी हो। इसलिए तो कहेंगे हम अपन बेटी मला जन्म देन और जींस और टॉप पहना देथन, और जींस और टॉप पहना देथन। साथ ही साथ का करथन बहनी हो, जींस और टॉप के साथ साथ में ओकर लंबा लंबा बाल है तेला ब्यूटी पार्लर में लेके ना चकले बाप कटवा देथन। और ओकर साथ साथ कथन की कि हमार बेटी मन बेटा बन गए। इसलिए तो निवेदन करतो बहनी हो, न कहे न हाथ में चूड़ी है न कान में बाली है, न हाथ में चूड़ी है न कान में बाली है, बाल कटा हुआ पता नहीं चलता ये लाल है कि लाली है, लाल है कि लाली है। बोल श्याम रामचंद्र की जय। और पीला बत्ती संकेत बहनी हो 5 मिनट से तो आओ एक भजन पश्चात हम आपके मन से विदा लेके प्रयास करते हैं। तेरे दर्शन पाने यहाँ तजियाए है जहाँ, तेरे दर्शन पाने यहाँ तजियाए तो नाविका के भैया, मैं कौन हूँ मेरा क्या तरस गई नैना नींद रही नैना जाऊँ तो जाऊँ कहाँ, तरस गई नैना नींद रही नैना जाऊँ तो जाऊँ कहाँ। तेरे दर्शन पाने यहाँ तजियाए है जहाँ, लखन सिया रामचंद्र की जय। एक बार जोरदार ताली बजा करके सम्मान दें।
मानस परिवार परसिया। और मैं आपसे वैसे कहे गया थे कि नारी मन से ऊपर उम्र नहीं पूछना चाहिए, है ना। काबर उमन अपन पर नहीं जिए, दूसरा पर जीते, एक कारण उम्र नहीं पूछना चाहिए। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपकी उम्र कतका हो? 47। 47 साल। और 47 साल के आयु में इस प्रकार का कलेक्शन रखना, मैं समझता हूँ वो भी अपने आप में एक प्रतिभा है। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार ताली बजा करके सम्मान दे। बहुत ही सुमधुर गायन आपके आवाज के सामने में मैं समझता हूँ आज के हमारी जो बहन है वो भी फेल हो जाएंगी। बहुत ही प्यारी आवाज आपके कंठ पर माँ शारदे का वास है। हम चाहते हैं माँ शीतला के दरबार में बैठे हैं तो एक बढ़िया सा जसगीत और उसके साथ आपको इस ज्ञान मन से विदाई देंगे। बोले राजा रामचंद्र की जय। बोल शीतला मैया की जय। दुर्गा मैया की जय। जय जगदम्बा शारदा तोरी शरण आए। जय जगदम्बा शारदा तोरी शरण आए। जय जगदम्बा शारदा तोरी शरण आए। जगदम्बा शारदा तोरी शरण आए। दर्शन दे दे महतारी आस करते हम तोर। ओ आस करते हम तोर। जय जगदम्बा शारदा तोरी चरण आई। जय जगदम्बा शारदा तोरी चरण आई। दर्शन दे दे महतारी आस करती हम तोर। हो आस करती हम तोर। जय जगदम्बा शारदा तोरी शरण आए। जय जगदम्बा शारदा तोरी शरण आए। दर्शन दे दे महतारी आस करते हम तोर। ओ आस करते हम तोर। जय जगदम्बा शारदा तोरी चरण आई। जय जगदम्बा शारदा तोरी चरण आई। दर्शन दे दे महतारी आस करती हम तोर। हो आस करती हम तोर। तही शीतला मैया तही महामाई। तही गंगा मैया तही पामलाई। तही शीतला मैया तही महामाई। तही गंगा मैया तही पामलाई। सिहावा के शीतला पर सिया महामाई। झलमला के गंगा डोंगर गढ़ी पमलाई। सिहावा के शीतला पर सिया महामाई। झलमला के गंगा डोंगर गड़ी बामिलाई। तोरे बिना मोरे कोले मैया। तही मोरी नैया के पारे लगैया। दर्शन दे दे महतारी आस करते हम तोर। ओ आस करते हम
मैया की जय। हेलो, चलिए एक बार जोरदार ताली बजा करके पुनः सम्मान दें हमारे जय मां कर्मा मानस परिवार फरसिया को। निश्चित रूप से हम देख भी रहे थे, सुन भी रहे थे, कितनी लाजवाब प्रस्तुति, जितना कहा जाए उतना ही कम है। और जिस पावन प्रसंग को आप बिल्कुल प्रसंग को टच करते हुए जनमानस के बीच रख रहे थे, वो बिल्कुल अद्वितीय है, अद्भुत है। जिस पावन प्रसंग को आप बता रहे थे कि मंदोदरी जिस प्रकार से रावण को समझाती हैं, 14 जन हाँ 17 बेले समझा है ना, 14 जन हाँ 17 बेले समझाए, जिसमें मंदोदरी 2-3 खल चेता है, वही कथाल बतात रही से। और बैठे बैठे महू कुछ लिखे के प्रयास करत हो, ओकर पहले निवेदन करना चाहूँ श्री राम दरबार मानस परिवार चीतम खार के हमारे सभी कलाकार मित्रों से आप लोग बिल्कुल तैयार रहिएगा। जिस कथा प्रसंग को आप परोस रहे थे कि सीता ला हर के रावण, सीता ला हर के रावण अशोक वाटिका में धान दिस, सीता ला हर के रावण अशोक वाटिका में धान दिस, श्री राम घलो सीता पाए बर सागर में पुलिया बांध दिस, श्री राम घलो सीता पाए बर सागर में पुलिया बांध दिस। डर में कांपत रावण ला, डर में कांपत रावण ला मंदोदरी ह समझावत है, राम नर नोहे नारायण हरे कही के बड़ चेतावत है। अरे जानकी ला कर दे वापस, जानकी ला कर दे वापस, फिर नहीं बाँच ही तोर जिया, यही बात ला समझावत रही से मानस परिवार फरसिया, मानस परिवार फरसिया। चलेगा एक बार जोरदार करतल ध्वनि से सम्मान देते हैं। बहुत सुंदर प्रस्तुति जय मां कर्मा मानस परिवार फरसिया की। और आइएगा, बहुत सारे आपके मानस परिवार को श्रद्धा सुमन राशि प्राप्त हुई है, उनके नामों का वाचन करें। उससे पहले विदाई के लिए सादर आमंत्रण देना चाहेंगे श्रीमती लक्ष्मणती नंद कुमार साहू, श्रीमती श्यामाबाई मिनेश साहू, श्रीमती सुखबती गुहाराम साहू, कुमारी चुमेश्वरी भाव सिंह साहू, कुमारी मोना गंगाराम साहू आएगा, जिनका नाम वाचन किए गए हैं। आप लोग तुरंत ज्ञान मंच की ओर आइएगा। साथ ही हमारे भैया लोगों को सम्मान हेतु बाबूलाल पुरेना जी, श्री मनहरन लाल कुर्रे जी, श्री दिलीप राम यादव जी, श्री गैंद्र राम साहू पिता रोहित साहू टेका, शिव प्रसाद साहू पिता ढेलू राम साहू और श्री उत्तम सिंह ठाकुर पंच कपसिडी आइएगा। जिन लोगों का नाम वाचन किए गए हैं आप लोग तुरंत ज्ञान मंच की ओर आए और मंचस्थ मानस परिवार का मस्तका अभिषेक करते हुए इस ज्ञान मंच से विदाई दें। आइएगा, निवेदन है। आइएगा, हमारे मंचस्थ मानस परिवार को जो सदा बाहर दान दाता है उनकी ओर से दान राशि प्रदान की गई है, जिनमें भूषालाल साहू जी उप सरपंच महोदय ग्राम पंचायत टेका की ओर से श्री राम टोकरी रामायण गुटका हनुमान जी की छाया प्रति, श्री त्रिभुवन साहू प्रिंस कुणाल चंदन साहू की ओर से 11 रुपया, हीरामन नारद जितेंद्र रवि डोमेश भारती द्वारा 11 रुपया, स्वर्गीय संत राम साहू एवं स्वर्गीय ढेलू राम की स्मृति में पवन कुमार साहू द्वारा 11 रुपया, बंधु राम व नेहरू साहू द्वारा 11 रुपया, मां शीतला वेल्डिंग वर्कशॉप दरिघाट टेका वाले हेमंत साहू की ओर से 11 रुपया, रुकेश्वर के सुपुत्र भूपेश रूपाली द्वारा 11 रुपया, मां कर्मा किराना दुकान की ओर से एक श्रीफल प्रत्येक मानस परिवार को प्रदान की जा रही है। साथ ही साथ स्वर्गीय ईश्वरी साहू पुलिस के स्मृति में उनके सुपुत्र आयुष की ओर से 21 रुपए का सम्मान राशि आपके मानस परिवार को प्राप्त हुआ है। साथ ही साथ स्वर्गीय सूरितराम साहू की स्मृति में दिलीप साहू की ओर से 30 रुपया, स्वर्गीय भारत राम साहू की स्मृति में पुत्र जीवन लाल साहू द्वारा 20 रुपये प्रत्येक मानस मंडली को आज के लिए, यादराम वर्मा सुरसा बांधा वाले की ओर से 100 रुपये प्रत्येक मानस परिवार को प्रदान की जाती है। श्रीमती सकून बाई साहू की ओर से 10 रुपया, कुमारी नम्रता साहू की ओर से 10 रुपया, कुमारी साक्षी साहू राजेंद्र साहू की ओर से 10 रुपया, जय मां शीतला जनरल स्टोर्स की ओर से 21 रुपया, तरुण साहू की ओर से 10 रुपये का सम्मान राशि आपके मानस परिवार को प्राप्त हुआ है। साथ ही साथ बहुराम साहू टेका की ओर से 10 रुपया, कुमारी पीहू, कुमारी पूजा, कुमारी अनिका की ओर से 10 रुपया, धनेश साहू कुर्रा की ओर से 10 रुपया, होमेंद्र कुमार कुर्रे टेका की ओर से 10 रुपये का सम्मान राशि। आइएगा, हमारे बीच आए हुए हैं श्री
आएंगे हमारे बीच कुछ महानुभाव हैं माननीयगण, आइए इनका सम्मान किया जाना है। मैं सम्मान के लिए आमंत्रण दूं श्री भूषण लाल साहू जी, श्री वीरेंद्र साहू जी और श्री माखन साहू जी, आप तीनों आए आकर के हमारे इन अतिथियों का बेच लगा करके सम्मान करेंगे ग्रामवासियों की ओर से। आइएगा मंचस्थ मानस परिवार को, चूंकि आगे की यात्रा करनी शेष है इसलिए ज्यादा समय न लेते हुए आपको इस ज्ञान मंच से विदाई दें। रामदूतों से आग्रह करते हैं कि इनके वाद्य यंत्र को इनके रथ तक, मानस रथ तक ले जाने में सहयोग प्रदान करें। आइए मैं आप सभी से चाहूंगा जोरदार करतल ध्वनि से अतिथियों का भी और मानस परिवार का भी सम्मान दे। लीजिए सादर समर्पित मंच था, सादर विदाई पाइए, जब कभी सजे टेका में मंच, आप पुनः फिर आइए, आप पुनः फिर आइए। गा के औ बजा के, गा के औ बजा के मन ला मोहि डारे हो, अवैया बछर फेरा हुई, टेका कर रद्दल देख डारे हो, टेका कर रद्दल देख डारे हो। चलेगा जोरदार करतल ध्वनि से सम्मान दे। और आइए आमंत्रण देते हैं छत्तीसगढ़ राज्य के एक ऐसे मानस परिवार जो धूम मचाते हैं, जो मंच को हिलाते हैं। जी हाँ, श्री राम दरबार मानस परिवार, चीतम खार महासमुंद। आइएगा हमारे बीच कुछ अतिथियों का आगमन हुआ है। श्री पलक राम साहू जी जिंजरा, श्री मस्त राम साहू जी खट्टी, श्री उत्तम सिंह ठाकुर जी पंच, श्री गिरधर साहू शिक्षक जी और श्री जायसवाल सर जी चेलक, जायसवाल चेलक सर जी शिक्षक, श्री संतोष साहू ग्राम बिजली, उनका भी स्वागत सम्मान हमारे आयोजक परिवार द्वारा किया जाना है। जिनमें श्री भूषण लाल साहू जी, वीरेंद्र साहू जी, माखन साहू जी, आप लोग इन अतिथियों का स्वागत सम्मान करें। और ये मैं उससे पहले निवेदन चाहूंगा झुलपहा चुंदी वाले मानस परिवार के लिए एक बार हक्कन के जोरदार ताली बजाओ और ताली बजाते बजाते स्वागत करो। स्वागतम 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 स्वागतम। आइएगा बिल्कुल नेता के भेष में हाथ जोड़ते हुए अभिवादन करते हुए ज्ञान मंच में प्रवेश पा रहे। स्वागतम 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 स्वागतम। मैंने जोर से बोलो नो। राम के दरबार में स्वागतम स्वागतम, टेका पावन धाम में स्वागतम स्वागतम, स्वागतम 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 स्वागतम। चलेगा एक बार पुनः जोरदार करतल ध्वनि से सम्मान दे। ये कपड़ा कब सिलवा डरे हुआ, एकदम जोरदार लगा था। चलो एक मन के परिधान पर एक धुमाऊ जोरदार ताली बजा दो और आइए यथा योग्य अपने स्थान ग्रहण करें, सादर विराजिए, आसन पाइएगा। आइएगा स्वर्गीय श्री आसाराम साहू जी, स्वर्गीय रमोतिन भाई साहू, स्वर्गीय अमृत भाई साहू, स्वर्गीय श्री कुमार राम साहू जिंजरा वाले की स्मृति में धनसाय साहू की ओर से 50 रुपए का सम्मान राशि प्राप्त हुआ है। आइएगा लक्की यादव देवरी की ओर से 10 रुपए, हिमांशु लमकेनी 10 रुपया, कुमारी श्वेता 10 रुपया, घनश्याम साहू टीका 11 रुपया, खेमचंद साहू 10 रुपया, रामकिशोर साहू 10 रुपया, नारायण साहू तर्रा की ओर से 10 रुपया, दुर्गा सिंह ठाकुर की ओर से 50 रुपए का सम्मान राशि, स्वर्गीय शिवनाथ साहू बुधियाबाई साहू गाड़ाघाट की ओर से 10 रुपया, स्वर्गीय श्री बंसी राम साहू, स्वर्गीय रामाधीन साहू की ओर से 21 रुपया, प्रकाश साहू श्री खुर्द से 10 रुपया, थानेन्द्र कुमार ध्रुव 10 रुपया, विवेक कुमार की ओर से 10 रुपया, गोवर्धन राम साहू कौनकेरा की ओर से 10 रुपया, डाकेश पुरेना टेका की ओर से 10 रुपया, बंधुराम साहू पुष्कर साहू किरवई की ओर से 20 रुपया, हुमेंद्र कुमार कोरे टेका वाले की ओर से 10 रुपया, धनेश कुमार कुर्रा वाले की ओर से 10 रुपये का सम्मान राशि मानस परिवार को प्राप्त हुआ था। आइएगा हम मंचस्थ मानस परिवार के स्वागत सम्मान हेतु नाम प्रसिद्ध करें। उससे पहले मानस परिवार का परिचय हम आप तक से वार्पित करें। मंडली का नाम लिखते हैं श्री राम दरबार मानस परिवार, चीतम खार, जिला महासमुंद। जी हाँ, और मंडली की स्थापना तिथि है सन 2000, अर्थात जिस समय छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ लगभग उसी के आसपास इर्द गिर्द हमारे श्री राम दरबार मानस परिवार चीतम खार का भी गठन हुआ। और तब से लेकर अब तक लगभग 100 किलोमीटर की दूरी तय करके आप सत्संग लाभ के उद्देश्य को लेकर हमारे ग्राम टेका के इस धर्म मंच पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराए हैं। आइएगा संतों, आपके स्वागत वंदन हेतु मैं आमंत्रण दूं श्री चुम्मन लाल साहू जी पंच कपसिडी, श्री मिलाप साहू जी कपसिडी, श्री डोमार साहू जी कपसिडी, श्री पलक राम साहू जी जेंजरा, श्री दौलत साहू जी कपसिडी,
और आदरणीय सरपंच महोदय श्री ठाकुर राम ध्रुव जी, आदरणीय उप सरपंच श्री भूषण लाल साहू जी, आप लोग भी मंचस्थ मानस परिवार के स्वागत सम्मान हेतु सादर आमंत्रित हैं। अब अच्छा जे मन स्वागत करे पर जात है ओकर मन से निवेदन है भाई, निवेदन है कि ओकर चुंदी में गुलाल उलाल मत छीत हो, काबर वो बेचारा 3-3 ठन शैम्पू लगा के धोते हो है ना, शैम्पू का रेट कतका तेला जान हो। तो चलो ओकर पर एक बार जोरदार ताली बजाकर सम्मान दो। बहुत सुंदर मानस परिवार, आइएगा मंचस्थ मानस परिवार का भूमिका सहित परिचय से वार्पित करे। स्वागत पाते पाते मंच पर व्याख्याकार की भूमिका निभा रहे हैं छत्तीसगढ़ के चुलबुले व्याख्याकार में से एक हमारे परम सम्मान्य भैया श्री गोपी दीवान जी। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार ताली बजा दीजिएगा। साथ ही हमारे बीच मुख्य स्वर प्रदान करते हुए हारमोनियम पर संगत करेंगे छत्तीसगढ़ राज्य के एक मशहूर गायक भैया श्री ठमन मानिकपुरी जी। चलिए एक बार उनके सम्मान में जोरदार ताली बजा दीजिएगा। साथ ही बेंचों पर हैं श्री केशव दीवान जी, तबला पर जानदार हमला कर रहे हैं भैया श्री देवराम यादव जी, नाल पर ताल दे रहे श्री राजेश ध्रुव जी, झुमका पर हैं जो झुलपहा चुंदी वाला है ना, ओकर नाम है पालेश्वर दीवान जी जो झुमका बजाएंगे। मंजीरा पर है पान सिंह दीवान जी और पैड बजा रहे हैं भैया श्री द्रोणाचार्य साहू जी। इस प्रकार से मानस परिवार का संक्षिप्त परिचय, और आइए परिचय के साथ सम्मान पा रहे हैं और सम्मान पाते पाते आप लोग अपने वाद्य यंत्रों का समायोजन कीजिएगा। आपकी सेवा में तत्पर हैं जय कुपेश्वर नाथ डीजे साउंड सर्विस कोपरा के हमारे प्रोपाइटर बंधुगण, आप लोग अपने वाद्य यंत्रों का समायोजन करें। तत्पश्चात यह ज्ञान मंच हम आपको समर्पित करेंगे, लीजिएगा। हेलो, चलिएगा एक और सूचना है, जैसे कि आप सबको पता है कि ग्राम टेका के इस कार्यक्रम का प्रसारण श्रद्धा भक्ति चैनल में लाइव चल रहा है। अतः जितने लोग यहाँ नहीं आए हैं, आप लोग अभी खाली पीली बैठे हैं, तो आपके हाथों में मोबाइल होगा, उन तक लिंक शेयर कीजिएगा। वे लोग घर बैठे कम से कम कार्यक्रम देख सके। लेकिन बाहर वाला बरे जिमन टेका रथे ओकर मन बनो है ना, वो मन नीचे आग देखना है। बाहर वाले के लिए आप लोग बिल्कुल लिंक शेयर कीजिएगा। और हमारी सेवा प्रदान कर रहे हैं श्री श्रद्धा भक्ति स्टूडियो वाले। मैं चाहूंगा स्टूडियो वाले भैया लोगों के लिए एक बार जोरदार ताली बजा दीजिएगा। और एक निवेदन मैं पुनः करूं, चूंकि सामने से जब आप आदमी गुजरते ना तो कैमरा में दिखते होते लाइव चलत था, तो ये बात के ध्यान रखो कि कैमरा के पीछे से होकर गुजरने का आप लोग प्रयास करें। आप सभी से प्रार्थना है, निवेदन है, लीजिएगा आप लोग अपने वाद्य यंत्रों का समायोजन करें। तत्पश्चात कथा प्रसंग आवंटन करते हुए राम कथा आगे बढ़ाएं। आइएगा आयोजक समिति को श्री डुमार साहू जी कपसिटी वाले की ओर से 51 रुपए का सहयोग राशि प्रदान किया गया है। हम आपको भी कोटि कोटि साधुवाद ज्ञापित करें, लीजिएगा।
हेलो हेलो चेक हेलो 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 चेक हेलो 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 चेक हेलो। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री सीताराम, जय जय श्री राम। हे ठाकुर चखा बेटा। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राम। हेलो हेलो चेक हेलो। जय जय श्री राम। हे टेका के जमो देवी देवता, हे कोपरक जमो पोंगा माइक। हेलो हेलो चेक हेलो। जय जय श्री राम, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राम। मॉनिटर मतलब बढ़ा कर राख बेटा, हमारे मतलब आउटर लते कैसनो राख बे। हेलो हेलो चेक हेलो। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राम। कोपरा जात ले जाए तो इसने रहन देना। हेलो हेलो चेक हेलो। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राम। हे ठाकुर, हे जगत जननी, हे जन्म देने वाली दाई, ये लाभो तिहेल तोल पाँव पर दाई। हे खिल्लारी, जय जय श्री सीताराम। क्या बात बेटा, प्रणाम। हेलो हरि ओम हरि ओम। आओ दाई दादा गुरु, जय जय दाई दादा, जय जय गुरुदेव, जय जय श्री राम, जय टेका के देवी देवता। हरि ओम हरि ओम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। हेलो हरि ओम हरि ओम, जय श्री राम। हेलो हरि ओम, जय श्री राम। चलिएगा, हमारे बीच एक धमाकेदार प्रस्तुति के लिए हाजिर है श्री राम दरबार मानस परिवार चीतम खार। और इनकी प्रस्तुति से पहले आप सबको बता दूं, ये लोग नाचा पार्टी भी चलाते हैं और लगभग उसी शैली के इर्द गिर्द राम कथा गायन करेंगे। ये कुछ कर रहा हूँ मैं, और लड़का मन से निवेदन है, ये मन बजाय चालू करी खड़ा हो मत, खबर पाँचों गान तो पा जाए, है ना। तो चलेगा, 3 प्रकाश पुंज है, तीनों कहानी बताते हैं कि हरियर हरियर हरा बरही राम कथा न सुनाहू, पीला बत्ती जब बरहीगा एक भजन लगाहू। हरियर हरियर हरा बरही राम कथा न सुनाहू, पीला बत्ती जब बरहीगा एक भजन लगाहू। लाली बत्ती जब बरही जी, लाली बत्ती जब बरही जी सादर विदाई पाहू। जय जय सिया रामा कही के सब ताली ला बजाहू, जय जय सिया रामा कही के सब ताली ला बजाहू। चलिएगा, ज्यादा कुछ न कहते हुए हरी बत्ती के साथ यह ज्ञान मंच आपको समर्पित करें। बोलो राजा रामचंद्र की जय। हेलो 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 चेक हेलो 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 ऐसा
बोल राजा रामचंद्र की जय। तो हुमन तो जय कई पारो वो जय कई पारो कथोया कैसे हमन धोखा जय कई पारे हमन तो इतने भात बासी खा खा खात हन कैसे अचानक जय कई पारे नहीं से कि जय कई पारो धनस का टागे हल बरदाई और चक ले नामल पहिर किया है जानी मानी मड़ई जात हो कैसे तोर सास कहीं नहीं की इस वो नावल पहिर के जात हस के जय ऐसे कबे तो हम मुंह तोप थे ता जय है कैसे मुंह तोपे के वो मैं पूरा छत्तीसगढ़ घूमे हो दाई लेकिन पहली बार देखत हूं आज टेका में कैसे जय ऐसे कबे तो ऐसे करा हतेक लाज लागे जगह है हाथ के खर्चा करके तोर लाज लागे बर बनाए करा झगड़ा लड़े को रही तभी कुला ससुर लगी कोनी रहा छोटे बड़े बन बैठे हैं सरपंच मना है दाई हाथ भी आदमी रहा नहीं थे झन का दाई झन कहाओ होते घुरिया घर ले आए हमन घर द्वार लोग लेकर छोड़ के कैसे तुहर बर आए हैं वो तुहर बर आए हैं का नी आए हैं दादा हम हमार बर आए हैं हाओ और जय ऐसे कबे ना ते हतोरज बरे एकर बांटवारा नहीं होए ते तो टूरल नहीं दे सकस टूरल का तो घर वाला नहीं दे सकस मां कसम नहीं दे सकस ये पूरा तोरेच में जाही पूरा ऑनलाइन है ये खाता सिर्फ तोर में जाही जैसे आज टेकम रामायण हो जाते टेली लाइव कास्ट हो श्रद्धा चैनल ऐसे भक्ति कबे तहन शक ने रामायण दिखी हाँ हम पहली बार देखा था दादा हम जीवन में पहली बार इसने पाया भगवान का सम हम जीवन में नहीं जाना थे पान से हाँ वहाँ काका फोटो खींचाते वही दे हाँ पापरत काका साग हमार काकी घर वाला है हाँ था ता काकी घर वाला काका नहीं कब कैसे मोसा कह दे कोपरा ला पड़ा कन हमार मोसा मना है माइक चलाए बर पापरत मोसा मोसा साग हमार मोसिक वाला है हाँ घर हम है वाला ही है पापरत मोसा तोर दाई खा लो पापरत कैसे हाथ थस वो ये हम मोसा तो कर दाई डोकरी दाई नहीं हुई कुछ भी समझ जातो जाबे तो दाई कबे पापरत बाबू की अब दादा विश्व वंदनी मोर भारत माता के इकलौती बेटी मोर छत्तीसगढ़ मातारी के पावन हरियर कोरा पावन धाम पावन नगरी टेका के पावन धरती में अरे जय दुनिया बना है जेकर भरोसा दुनिया चलता है वो मालिक की कृपा ले त्रिदिवसीय मानस मेला होता है आज वो कर आखिरी दिन है और धीरे 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 करत कार्यक्रम जो है अंतिम पड़ाव ढर जात है बिल्कुल अखरिया जात है चेला चेला ये गंगा में नहाए पर हो ही जाई दे हो तो काली खोजबे निपास ये आज भर बोहाही पता नहीं ओकरो टाइम टेबल में कतका जो छे का जहिते का देखा ले अभी आसान उहे ते कपड़ा लतल उलट के आओ अब यहाँ इतना नहाओ कि आवागमन के रास्ता ले आ हाँ अत्का खर्चा करे कोपरा में काबर खर्चा करे कोपरा कई पार टेकम काबर खर्चा करे काक सती कैसे एक संग रहूं हां दार भात और बंदी बाजी भाजी ना देते खाबो की के कौन कौन कांदा भाजी रांधे होगा भगवान का सब पता ल ज्यादा डाल दे हो अब कथा हाल चलाओ वंचित मानस परिवार श्री राम दरबार मानस मंडली ग्राम सीतामढ़ खंडारी जिला महासमुंद राजधानी रायपुर न्यायधानी बिलासपुर छत्तीसगढ़ के नाले सबले पहली जत्का ध्वनि संचार के माध्यम से
कोपरा के माइक लगे हैं आदरणीय मोर मोसा के, ये मोसा के माध्यम से जत्का धुल्ले मोर कौवा सही गोठ सुना जे उतका धुल के जम्म मोर दई दादा मोर भाई बहिनी मोर जहरिया संगवारी मल्ला मोर नाने नाने बाल गोपाल सब बोझल्ला मंचित मोर आठ झन नान ना लइका मन के ढाले सबले पहली बूता करत हो, सबले पहली दई जिसने मोर जन्माए दई ला मानत हो, जन्माए मोर दादा ला मानत हो, उसने मोर दई हो। सबले पहले तुहर पौरिल पांव पर रथ दई। सबले पहले तो हो मल्ला दादा समझ के पांव पर रथ दादा, तुम्हार कृपा रहा है। आज तो भारत भर में टेलीकास्ट हो है, भारत भर में चलत है वीडियो हा। कुछ दिन में ऐसे होए कि पूरा विश्व में जाए और पूरा विश्व में हमन दिखन आप सबके माया प्रेम रहा है। अब कथा डाले चलो, समय बहुत कम है, समय बहुत अमूल्य है। ये मंच ला पाएबर आज 8 घंटी अपन अपन घर ला छोड़ के ये मंच ला पाएबर तरसत है दादा। ये मंच की मर्यादा है और वो मर्यादा में चलत समय ला ध्यान में रखत। आज लंका में अंगद जी महाराज का रावण का बड़ ताकत वालों का था, दुनिया की ताकत वालों का था। जत्का बेर मोर दादा नीरीस उसके जवान मोर दई घर के लाने हैं, उसके बेर उसके जवान पाए कतका ताकत वालों। अरे एक ठन डेरी बोलो ये बोला देतो कतका काम तो ताकत वाला हवे ना। अरे कोनो एक ठन वो डेरी गोला उठा दो तो ई करा दई हार जाओगे, ई करा दई हार जाओ और मैं ई करा लौटा दो भगवान ला। का पावर में की दई, का पावर में की धरती का थे अच्छा या संगत। तोर काया ही चाहिए बेटी हम मोरे, तोर काया ही चाहिए सोचे मुझे गहना धर दे मोर बेटी ला। कैसे करके अंगद जी के पांव बाछी कौन कौन उठाई, कौन कौन उठा के थक रही और अंगद जी महाराजों मलक का उपदेश दी। ये बीच की कथा सुनो। चलो स्वामी महाराज की जय। कौन हो संत मन है गोस्वामी जी पूछेंगे संचालक का। गोस्वामी जी महाराज आप श्री रामचरितमानस अद्भुत लिखे हो, अद्भुत आस लिखे हो, तो ये लिखे पहले आपके उम्र का सही कोनो संत मन की हिन भैया। गोस्वामी जी महाराज के उम्र इसका 77 साल नहीं जाना ते मन लिख लो। कोनो संत पूछिन महाराज श्री रामचरितमानस ने लिखे हो तो कतेक दिन लागी इसका। गोस्वामी जी महाराज कहते भैया 2 साल 7 महीना और 26 दिन लागे है जी। लइका लइका मन खलो लिख लो। यह बिल्कुल जनरल नॉलेज में आई कुछ दिन बाद एक छनांक में अभी बता दे। आओ आओ समय के नजाकत संग में रखत भगवान गणेश जी की वंदना करे है। कति सन में लिखे महाराज की तो 1631 में लिखा है। ये 3 ठन प्रश्न के उत्तर अपने अपन दे दे। स्वामी महाराज की जय। अरे जय जय गणेश हरिले कलेश काट जीवन के कलेसा। जय जय गणेश हरिले कलेश अरे काट जीवन के कलेसा। दाई तोर पर्वतिया गे दादा महादेवा। जय जय गणेश देवा, जय जय गणेश देवा, जय गणेश गजले कलेश, जय जय गणेश गजले कलेश काट जीवन के कलेसा। दाई तोर पर्वतिया गे दादा महादेवा। जय जय गणेश देवा, जय जय गणेश देवा।
मोरी निर्मल मूर्ति तोर बैठार के मूर्ति तोर बैठार के मूर्ति तोर बैठार के मनौती मनत तोला दुनिया हाथ पसार के दुनिया हाथ पसार के दुनिया हाथ पसार के शरण में जगत तोला शरण में जगत तोला लड्डू हरि जय जय गणेश देवा जय जय गणेश गरले कले काज जीवन के कले जय जय गणेश गरले कले काज जीवन के कले जय तोर पर्वतिया रे राम देवा जय जय गणेश देवा जय जय गणेश जय हो ये देवा वाये बता दे दयालु खबर ये धन नाथ खड़िया है एक धन दात हरिया है एक धन दात हरिया है पेट मुड़ी तोर हाथी बरोबर तब भवन तोर बढ़िया है सब भवन तोर बढ़िया है सब भवन तोर बढ़िया है अरे मोरो अंधिया जीवन ला मोरो अंधिया जीवन ला तुझे मग हरे जय जय गणेश देवा जय जय गणेश गरले कलेश साथ जीवन के कलेश जय जय गणेश गरले कलेश साथ जीवन के कलेश जय तोर पर्वतिया रे सदा देवा जय जय गणेश देवा जय जय गणेश देवा भूमि न छाड़त कपी चरण देखत जीव मजवा कोटि वीर जिम संत करा तदपने नहीं जा कपी पल देखी सकल ही हारे आप कपि के पर जा रे कहत चरण कग वाली कुमारा मन पद कहे ना तोरे उबारा मोरो अनिया जीवन ला मोरो अनिया जीवन ला तू जगमग जय जय गणेश देवा जय जय गणेश गरले कलेश साथ जीवन के कलेश जय जय गणेश गरले कलेश साथ जीवन के कलेश जय तोर पर्वतिया रे सदा देवा जय जय गणेश देवा जय जय गणेश देवा जय जय गणेश देवा जय जय गणेश साईं महाराज की बोल घनश्याम रामचंद्र की चलो सबने पहली अपन अपन दई दादा अब अपन अपन गुरु के ध्यान लगाओ चलो दोनों हाथ जोड़ लो हैं
ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु चरणम मंत्र मूलम गुरु वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। चलो दुर्गा मैया ध्यान लगाओ। सर्व मंगल्य मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमो अस्तुते। नमो अस्तुते। जला सको तो दीप जलाओ, ये दीप जलाओ, दिल जलाना मत सीखो, मत सीखो। पिला सको तो अमृत पिलाओ, जहर पिलाना मत सीखो, मत सीखो। लगा सको तो बाग लगाओ, अरे ये बाग लगाओ, आग लगाना मत सीखो, मत सीखो। गा सको तो हरि गुण गाओ, झूठ बोलना मत सीखो। मेरा मुझ में कुछ नहीं प्रभु, कुछ नहीं हरि, ये जो कुछ है सब तोरे। अरे तेरा तुझको सब पता क्या लागे हरि, हे! ये तेरा तुझको सब पता क्या लागे हरि। अरे तेरा तुझको सब पता क्या लागे हरि। राम नाम को गाइए जो मंगल दाता, अजी लखन जानकी सहित नित सुमिर पवन कुमार, सुमिर पवन कुमार, सुमिर पवन कुमार, सुमिर पवन कुमार। बोल लखन से रामचंद्र की जय। सुने भैया, वाह भाई, ये टेका के दाई दादामान ऐसे सबो जहन मई पिल्ला वाह भाई, चमचम ले बैठ के भगवान के कथा ला चेत लगा के सुना थे। कैसे सुना थे? चेत लगा के सुना थे। सुना थे, सुना थे, सुना थे मोर दादा, सुना थे। का तो ध्यान बार जागा नहीं पूरी ते वहां भूल का ढाले सुना थे। वहां दे भगवान का तो का तो ध्यान तो वहां भूल का ढाले सुना थे, लेकिन भगवान के कथला सुना तो ये रमान ला मन लगा के सुने पढ़े का हो छे जी काजी, ये रमान ला मन लगा के सुनबे और मन लगा के पढ़बे ना वाह भाई, तो ये शरीर के संकाहा और संसोहा अपने अपन काट जाते। वो रामायण टेका के पावन भुइया में हुआ थे। जे गांव में रामायण होते ना ऐसे वो गांव है रामायण के होत ले काहे जी काजी, अयोध्या सही बात। कहाँ जाबे चारों धाम, वाह भाई, टेका हाथों तीरा थे जी। तीरा थे, हाँ कौन ला तोला। अब कब के तीरा थे जानता? कब के? 3 दिन के पहले तीरा थे। ऐसे आजो तीरा थे थे। और तीर तीर के सबला लाना थे। तहान कालिया उतीर ही तो ठेका नीले आजे भर तो तीर ही हम मन महासमुंद जिला के चीतम खार खल्लारी तीर दी। वाह भाई, दाई दादा हो अपन मन लगा के रामायण सुनने पर बैठे हो। हाँ। सबसे निवेदन है चलो दोनों हाथ को ऊपर करो और भगवान के नाम से ताली बजा के प्रेम से जा बुलाओ। ना रुको रुको, हाथ ले ऊपर काबर कथा जी। ये दे जी कैसे हमर दाई मन हा पूजा करे बर खेत तनी जाथे जाते। ता नानू के लइका हा ओकर पाछू पाछू जाथे। सही बात। मम्मी हम तोर संग जाबो, दाई मोला संग में लेक जा। ऐसे की लइका पाछू पाछू जाथे। जाते। जैसे घर निकलते तहन महतारी मन के जा बेटा घर में रबे तोर दादा हा तोला पाही पाही। ता नानू के लइका कहे के छे मैं पापा करा नी जाऊं, ऐसे वो मला नी पाए, सही बात। मैं तोरा संग हूं। वाह भाई, ता नानू के लइका हा ये महतारी चमन ला काबर ज्यादा पदो थे जी काबर आ ये महतारा मन ला काबर नहीं पदो है।
काबर जी यही तो बात है जी। वाह भाई हमारे दाई दीदी बहिनी मन काय जी का जी यही मन तो करुणामयी वात्सल्यमयी इकरे मन के दयामय भंडार है। ओकरे से ती नानु के लइका हा महतारी मन ज्यादा पदो छे। सही बात। आखिरी में जब लइका नी माने ना तब महतारी का छेले बेटा घर में नी रहो कछास आ तोला पालू आ वा तोला पालू की तो कहां ले वो नानु के लइका हा अपन दोनों हाथ टांग दे। सही बात। टांग दे छे नी हाँ त जैसे लइका हा महतारी पदो थे। वाह भाई उसने हमन गांव भरे करे काबर बैठे हैं बदोए बार कौन ला हमार दाई ला। हाँ तो चल बता हमार दाई कौन है कौन है और तोर दाई कौन है कौन है तोर दाई का नाम है। अच्छा ये टेकक मन ला बता या बड़ा ढंग के मोला बता कथे ले ये कहा गा तोर दाई कौन है तते है तोर दाई नहीं जाना जी। ये कैसे मारे के लायक हो गए पर दाई नहीं जाने रे। आंखें चिपरा फेंक दिस मारे के लायक हो गए दाई नहीं जानो कर। अरे वही दैला कहा थे कते दैला जेकर पेट भीतरी ते खुसरे रहे ऐसे शाम के इतरी से ही उल्टा रहे बेचारी हा 9 महीना तोला भीतरी कुम्हार का अस्पा कोई मरद मरद बाँच के तो दुनिया में लानिस अपन काचन सुते और तोला सुखम सुते। अरे अपन जमो लाली लहुल सादा बना के अरे तोला दूध पियाई वो दही भुला गए तो दुनिया का कौन देवी देवता जानवर करम चढ़ा दैला नहीं जाना था। दुनिया भर हमन कुकुर माँ का सही हो के राजेश दुनिया भर हमन पसीना फुटवा के चिताम खार का नाव नाक ऊंच करा था। ये बुरो चक्कर में होता दही नहीं जाने ते बता भैया सियान हो के चल बता दे जी। ये कर दाई ये है हरे कौन सुरपनखा। वाह बड़ा ढंगा जी भैया वाह भाई हमर टेका के लइका सियान गांव भर जाना था। हमर दाई कौन है सीता मैया और हमर दादा कौन है भगवान राम। वो भक्ति रूपी दाई सीता लेकर पदोए पर बैठे हैं हनी हे दाई सीता हम तोर नान नान लइका या नाई ये रे हाथ ला टांगे हान अपन के बेटी बेटा समझ के हमला टप ले पाले ओकरे बाद खर्चा करे हन का। हाँ ऐसे करके ताली बजाबो ना तो वो सीता मैया हमला टप ले पाही। चलो ले चलो जेका चेकर कर हाथ है ते मन टांगो अब हो ही ते टांग ही गानी है ते कहां टांग ही दादा मैं तोर पांव पर तो बढ़ दई हाथ ला टांग न हो भगवान कसम हाथ ला टांग दई ऐसे बादा डहा टांगो बादा डहार अब लई गोरी मन के छोड़ के निकले का ढलंग दे। बोल खजराम चंद्र की जय उमापति महादेव की जय पवन सुत हनुमान की जय सभा में तुलसीदास की जय अपन दाई दादा की जय अपन गुरु गोविंद की जय पवन गांव टेका की जय। जब जी वाह भाई भगवान के पावन कथा लंका कांड वाह भाई लंका काल के डंका। अब काल के डंका बजाबर कौन गए है जी कौन जी अंगा। हाँ अब अंगद काला कथे दाई दादा हो जेकर मन हा भगवान के चरण कमल में गदगद हो जाते। हाँ जे भगवान ऊपर तन मन धन सौंप देते वाह भाई भगवान ऊपर विश्वास करके काम करते वो ला कथे अंगा। अब काकर बेटा है जी बाली। हाँ बाली के बेटा अंगद हा रावण ला समझाए बार के ऐसे और रावण ला ना 14 जहां 17 बार ले समझा है नोनी हो ऐसे 17 बार। अरे आज ले कथे बैठका में जागा बैठका में आज ले कथे अपन गांव में हाँ ये आदमी ला 17 बेर हो के समझाची 14 जहां 17 बेर हो गए आदमी समझात हाउ। इनका करत करत हमर रगड़ा टूट के 17 बेर हो गए समझात हाउ। डाड़ा बेला अब नहीं बने 17 बेर हो गए समझात आज कथे का कौन हाँ वाह भैया वाह भाई अंगद जी महाराज हलू समझा बर गए है और जैसे लंकम घिसना हाँ
त रावण हाँ वाला बैठनी की ऐसे ओकर सम्मान नहीं करिस। हाँ अरे आ हुए सगा के सम्मान करे बर लागछे। अरे तोर कर कहीं चनिए तो बैठ तो कहीं सकथस। वाह भाई लेकिन अंगद ना नोनी हो रावण बैठनी की ऐसे तब रे अंगद जी महाराज भगवान के नाम लेके अपन पूछी कैसे कुर्सी बना लिस और ऊंच में बैठ गए। तब ले अंगद की इसका हो इसका तेहनी के मोला मान सम्मान के जरूरत नहीं है। मोला मान सम्मान के जरूरत नहीं। हाँ। ते तो मोर फूल दादा हाँ फूल दादा हमर दादा से निमितान बद रहते फूल दादा हाँ। बैठ के बेताले तोर लइका में बैठ जथो। हाँ वाह भैया वाह भाई रावण के थे पेंद्रा हाँ मोला फूल दादा कथा तोर दादा के नाम ला बता की ते का कर में दयास अंगद के थे मोर दादा के नाम ला सुन में ना हाँ बेहोश हो जाबे की ऐसे मोर दादा के नाम ला सुन ले मोर दादा के नाम बाली रावण कांप गए। के चले हो गए हाँ आपके नहीं के चले हो गए के चले हो गए रावण। वो 6 महीना ऐसे खान खोरी में का हाँ 6 महीना खान खोरी में तेत रहे का वो 6 महीना खान खोरी में। हाँ बाली के उई रावण रही से जगर खनखोरी में 6 महीना रहे ना मैं वो करे बैठा हूँ की ऐसे रावण का थे तबे नालायक बन गए की ऐसे मैं नालायक नहीं हो ते तो खरनायक आस की हाँ हाँ ते तो खरनायक आस दैद तक नाम ला पानी बुड़ो दे ऐसे गुरु के नाम ला डुबो दे लंका ला बदनाम कर दे। अरे तू हर कुल ला देख किस हाउ तू हर कुल ला देख ते कैसे कुल के तेला हाउ उत्तम कुल पुलस्त के नाती और शिव बीरन जी पूजे वो भांति तो ला देख मोल ला ध्यान देख मैं भला बेंदरा चो लेकिन ओकर सेवम लगे ठाकुर के तोला देख की तोला देख तो तोर कुल ला संभाल हाउ तोर तैसा में बिगाड़ के हाउ वाह भैया वाह भाई अंगद जी महाराज के थे में तो दबका में डराने वाला नहीं हो नहीं हो क्या बार मोर ऊपर भगवान के आशीर्वाद है। हाँ मोला भगवान बल दे है। अरे थे तो अंगद जी महाराज दैल की हिज्जे काय की हिज्जी दाई ये कैसे मोलता नहीं आते वो की हाउ ये कैसे मोलता नहीं आते दाई मैं तोर से दिया हो अब ते जान ऐसे की अंगद जी महाराज काय की इसके का राजी संचालक के का की जान था का हाउ दाई तोर गदाई वो आजा दाई आजा मम्मी तोर दाई पापा रखो का दाई तोर गदाई वो तोर ऊपर है दाई मर जाओ चाहे बात जाओ तोर ऊपर ये रावण मोला दबाही हो हाउ मोला दबाया तोर रात में अंगद जी महाराज की का दाई दुर्गा दाई वो तो दाई भवानी वो तो शरण मान पड़े दाई दुर्गा दाई वो तो शरण मान पड़े हो दाई मां भवानी तो शरण मान पड़े हो मैया दाई दुर्गा दाई वो दुर्गा दाई मां भवानी वो दुर्गा शरण पड़े ये दाई बा कैसा माया ये दाई ये माया
जिंदगी को काम ना गाते हो चाहे मर हो चाहे बात हो भाई आज मोर दई की इज्जत दाम है अरे सुनी गोटाई तोर महिमाला तो पाखिला तारे मां महु परे कौन तोर शरण में दुनिया जाने लगा रे मां दुनिया दारी लहारे ओ ये भवानी दैवा दुनिया दारी लहारे महु परे कौन तोर शरण में दुनिया जाने ये चरनी जुटाने माथे नवा के बचाना तोर ऊपर है जाहिद मोर का जाहि केस बेटा बेटी का अगर इज्जत चाहिए तो सबसे पहले दही खात है जाहि तो इज्जत तोर जाहि बचाना तोर ऊपर है दही मां भवानी बाल भवानी मैया की वाह भैया वाह भाई जे आदमी हाँ दुर्गा माता ऊपर विश्वास करते अपन दैत्य गुरु के ऊपर विश्वास करते वाह भाई अब भगवान के ऊपर विश्वास करते ना ओकर हार नहीं हो नहीं हो वाह भैया वाह भाई अंगद कथे काजी ते लंका के राजा यस अवध का बड़ राजा होके जे बहुत बड़ गलती करे हस ऐसे मोर दैला चोरा के आने हस सुनसान में ते छोड़ देबे भोरहाला मैं तो ला डराने वाला नहीं हो वाह भैया रावण के थे मोर नाम लाते सुने रहे पहली ऐसे आगे पानी हवा धरती आकाश सब ला में मोर बल में बस कर डाले हो मैं हाँ मोर बल में अपन बस में कर ले हो ऐसे आगे पानी हवा धरती आकाश बड़े बड़े राजा मल्ल में सोच समझ के नहीं बोलना रहे मोर गुरु का घूम 10 पहले काट के चखा दे ऐसे 10 पहले काट के चखा दे हाँ नाम नहीं सुने वाह भैया वाह भाई अंगद का थे बल वाला यसना ता जनकपुर गे रहेगा गे रहे ना ता धनुष ले तोरे पर कैसे नहीं सके अरे अबक तबक अबक तबक अबक तबक तोर हुच कहात रहे हो हाँ तो कैसे होगा ओके जवान मान दो दिलिक मिस का लागे अरे मिस का नहीं हो तोर जी काले वो तोर जी काले कहा वो धनुष जे धनुष ले तोर ही ना वही हतोला मार ही जानथस ना वो तोड़ने वाला भगवान हतोला मार ही वाह भाई हाँ तोला डराने वाला नहीं हो काबर जाको राखे साइया मार सके ना कोई बाल न बाका कर सके जो तोला भगवान के बल मिले है ऐसे की अंगद रावण व दबावा थे देवता मन के थे दबा बल्लू रावण व दबा ऐसे तब अंगद जी महाराज की भगवान मैं तो रावण के न समझाए बर आए हो चेताए बर आए हो दाइला भगवान के न लेख दे कि केहे बर आए हो अब मैं तोर ऊपर तन मन धन अर्पण करत हूँ भगवान अब ए तनी में मोर पाँव ला मढ़ाने वाला हूँ आगू बढ़ने वाला हूँ अगर दाइला हो तो आगू बढ़ना है ना तो अगर आगू बढ़ना है अच्छा काम करे बार देवी देवता के नाम ला सुमरे बर रखे भगवान ला याद करे बर रखे अंगद जी घलू महाराज आगू पाँव ला बढ़ाए बार भगवान ला याद करी कथे भगवान जब मैं नान ना रहे हो तब के तोर सूरता करत हो वाह भाई हमर दादा मोला तोर चरण कमल में सौंप दे है सौंप के दुनिया ले चलतीस मोर दादा वाह भाई ऐसे की अंगद भगवान ला कैसे याद करीस कैसे ओ मेरे राम जी बचपन का प्यार कभी
बचपन का प्यार कभी भूल ना जाना। भगवान की दे जी आज ले तहु मन अंगद बन जाओ। हाँ तहु मन अंगद बरोबर बन जाओ। बन जाओ। जे मन अंगद बरोबर बन जाते ना ओकर काम पूरा हो जाते अब नहीं सको जी तो सकबे नहीं सको कि मत का पाँव लागू बढ़ा अंगद जी महाराज पाँव लागू बढ़ा नाच बात के बार जात हो पांच से हाँ दई हो काका काला काला देख थवा अच्छा करबा कर यतिल वती वती लेती मोला लाग थे हम मन पागल वागल तो नहीं अनक एक नंबर के हम अलग है को गुरु तो नीचे आबे बैठे हो मन ला लगाओ दई मन ला लगाओ घर द्वार छोड़ के आए हो तपस्या में बैठे हो यही तपस्या है कहाँ तपस्या पावे हाँ यही तपस्या है नान कुन बात कहे बर जात हो चाटी है कटका जा रथे रामान देव सिराजत हाँ चाटी है बड़े बाबा आओ ओकर ले धान है कटका जा रथे धान हैगा ओकर ले 50 गुण रथे हैं नान कुन चाटी ले लेकिन वो उल्टे रंगत तो धान ला कहां लेग देथे लेग जाते और कई बेल गिर थे वो धान कई बेल लेकिन छोड़े नहीं काका नहीं छोड़े पाछू डहाल धारे रहते पाछू पाछू लेग जाते सीखो थे चाची है मैं जब 50 बेर गिर के अतेक चार धान ला लेग सकते रे तो ते नहीं सकबे ये भाव हाँ सही बात है भैया मन ला निराश मत करो भगवान जरूर सुख दी हाँ मन ला निराश मत करो काम पूरा हो ही मन लगा के पढ़ाई करो पास जरूर हो ये देगा अंगद जी महाराज हमरा सब ला शिक्षा देते मन लगा के जे काम करते ओकर काम पूरा होते हाँ अब अंगद जी महाराज क्या करही बोला नंदकल भगवान की जय अंगद जी महाराज दई लगी है दई आज तोर भरोसा मत का धुरा गया मोर में कहीं ताकत नहीं दई मोर में का बल है वो का बल है मोर में किस मोर में कहीं नहीं है जैसे ठेका में घर बनैया है सुकालू घर और दूसरा घर में 50 बोरा सीमेंट भर के रख दिस तब वो घर के ताकत है धनो सुकालू ताकत है घर के ताकत है गांव में घर के का सुकालू जब तक जो 50 बोरल हेरी वो सीमेंट है चल दी घर के का ताकत है बस अंगद जी महाराज इसने के ये भाव रामायणी जी के भाव कि हे दई लदाए आप बनाना तोर ऊपर है कहां जात हस वो बड़दाई आते जल्दी अस काट आगे वो जाओ 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 दई जाओ बिगड़ी मेरी बना दे दैवा बिगड़ी मेरी बना दे सेरा वाली बिगड़ी मेरी बना दे अरे पकड़ वाली मैया बिगड़ी मेरी बना दे बिगड़ी मेरी बना दे वो चोटा वाली मैया बिगड़ी मेरी बना दे सहारा वाली मैया सर पे मुझे तेरी चरणों में मुझे जगा दे माँ जगा दे खल्लारी वाली पहाड़ा वाली मैया बिगड़ी मेरी बना दे बिगड़ी मेरी बना दे गोपना वाली मैया मैया बिगड़ी मेरी बना दे
दर पे मुझे जगा दे, जगा दे, दर पे मुझे जगा दे, जगा दे, बोलने वाली मैया बिगड़ी मेरी बना दे, बोलने वाली मैया बिगड़ी मेरी बना दे। ये कई बार जय हो। ये बार अच्छा ये माय अच्छा दर्शन का मेरी मैया, तब से तरस रखो तन तन का मेरी मैया, कब से तरस रहा हूँ। अरे सावन के जैसा झर 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 झरो, आंसू बरस रखो सावन के जैसा झर झरो, आंसू बरस रहा हूँ। ये ताए ये मरते हुए को जिला दे दैवा, ये मरते हुए को जिला दे, जिला दे, अरे छिन मस्त मेरी बिगड़ी मेरी बना दे, मस्त मेरी मैया बिगड़ी मेरी बना दे, बिगड़ी मेरी बना दो, बना दे, महासमुद्र वाली मैया मैया, बिगड़ी मेरी बना दो, बना दे, कम खाने वाली मैया मैया, दर पे मुझे जगा दे, जगा दे, दर पे मुझे जगा दे, जगा दे, बोलने वाली मैया बिगड़ी मेरी बना दे, बोलने वाली मैया बिगड़ी मेरी बना दे। काशी न राम शरण साथ जाई राम भजो सिया राम सुनत पीड़ा मनयत सकुचाई, रामा हो सिया रामा, आयो तेज बस श्री सब गाई राम भोज राम मध्य दिवस में शशि सवरी, रामा हो सिया रामा, सिंहासन बैठे सिर नाई राम भोज राम मानहु संपत्ति सकल गवाई, रामा हो सिया रामा, जगता धार प्राणपति राम राम भोज राम सासु बिमिर नहाय विश्रामा, रामा हो सिया रामा। अरे तेरी चरणों में मुझे जगह दे, कहाँ बारो ठाड़े होगा दादा हो, तुहर पाँव परत हो सियान हो, आगू में बड़ा कन जगह हैगा, आओ ये पर आ जान, कोनो बैठकम तुम्हारे कोनो गाड़ी वारी दे देगा, आओ आओ बैठकम बला ही तुम्हारे बला हो, कोनो कहीं नहीं कहा, आवे धान आओ, आगू में आओ, जानी मानी दिलीप लहरिया देखा था कि ठाड़ हो देखा तो, आओ आओ बड़े बाबा आगा आ बड़े दल कही तुम्हें
अरे तेरी चरणों में मुझे जगह दे दे माँ। पास कुड़ा वाली मैया गिरी मेरी बना दे कुड़ा वाली मैया गिरी मेरी बना दे गिरी मेरी बना दे बना दे ये कोपना वाली मैया मैया गिरी मेरी बना दे अरे ये ठेका वाली मैया मैया तन पे मुझे जगह दे जगा दे तन पे मुझे जगह दे जगा दे तुझे कहा मैया डिग्री मेरी बना दे शीतला मैया डिग्री मेरी बना दे जगत जननी मैया डिग्री मेरी बना दे शीतला मैया डिग्री मेरी और महामाई मैया की वाह भैया वाह भाई अंगद कथे हाँ अगर ते मोर पाँव ला टार देबे ना वाह भाई तो मैं हार के चल दो सीता मैया ला। ऐसे वाह भैया वाह भाई रावण कथे तोर में अतका दाम हाँ तोर पाँव ला हम टारे बर नहीं सकबो एक कनी में टार देबो। वाह भाई अरे सेना हो तैयार हो जाओ चलो ये पेंद्रक पाँव टारो। हाँ बड़े बड़े राक्षसमान अंगद जी के पाँव ला टारे के प्रयास करीन वाह भाई लेकिन अंगद जी के पाँव ला टरई तो बहुत दूर के बात से दाई देता हो बोला छुए बर नी सकीस नी सकी नहीं सकी वाह भैया वाह भाई रावण के बेटा मेघनाथ घलू कथे मैं हाँ इंद्र ला जीते हो ऐसे तो ये बेंद्रक पाँव में टारे बर नहीं सकूं वाह भाई ये बेंद्रक पाँव में टारे बर नहीं सकूं नहीं सकूं मेघनाथ घलू किस अब अंगद जी के पावला चारहू की के जब निहरिस ना ऐसे वो निहरते साथ भीम गिर गए जय हो वहू नहीं सकीस तो रावण के थे मोर समान बल वाला ये धरती में कोनो चनिए नहीं है ऐसी की के रावण खड़ा होके अंगद जी के पावला टारहू की के निहर गए। अरे अंगद जी महाराज के ही श्रावण सुन के ही हाँ, सुन सुन मैं मोर पाँव पर आए बननी आए हुई हूँ हाँ मैं सिर्फ मैं खाले में से झुकोए बर जानता हूँ पाँव ला धरना है तो वही ठाकुर के धर जा हाँ मैं सिर्फ झुकाए जानता हूँ के हाँ। मैं फूलों और फर देना भगवान के काम है ये बात सिर्फ मैं तो झुका दे हाँ। अरे तोर गुरु कर के तोर साक्षात गुरु कर के यहाँ तोर माथाल नहीं नवाए नहीं लेकिन नवाए। मैं तोर माथाल नवा दे ते झुक के माने सब कुछ हो गए हाँ मारे चले कहीं नहीं हुए भैया जेकर प्रतिष्ठा है जेकर गांव नाम है जेकर गांव में मानत है का बोला मारबे तबे मारबे जी नहीं अंगद ओकर प्रतिष्ठा खत्म कर दे कतेक सुंदर बात कहा थे देख कथे राजा हाँ अगर तोला अगर पाँव पर न है तो भगवान के पाँव पर हाँ देकर पाँव में परे हो तो तोर लंकम में आए हो आए हो ते मोर पाँव पर हूँ की के वाह भाई आज ते झुका था एकर से कुछ होने वाला नहीं है। नहीं है वाह भैया वाह भाई देवता मन के थे रावण हाँ अंगद के पाँव टारे बर नी सकीस नहीं सकी देवता मन के थे जब अंगद के पाँव टारे बर नी सकीस माने रावण के आखिरी आगे है हाँ ओकर जिंदगी ज्यादा दिन के नहीं है ऐसे की के देवलोक ले देवता मन भगवान के नाम ले याद करीन चलो दे हो हम मन भगवान के नाम ले याद करबो है नी चलो जय सिया राम जय सिया राम अरे जय सिया राम 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 नारद की बीना से निकला पवन सीताराम शंकर की डमरू से निकला रघुपति राघव राजा राम गंगा की लहरों से निकला लक्ष्मण के पद भैया राम संतों की वाणी से निकला भगत के पद भैया ओ, जय सिया राम 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 भारत के बच्चा बच्चा बोले जय सिया राम भारत के बच्चा बच्चा बोले जय सिया राम भारत के बच्चा बच्चा बोले जय सिया राम ये
ये टेका के बच्चा बच्चा बोले जय सिया राम। हंस के बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। बोल आनंद कल भगवान की जय। वाह भैया वाह भाई। सहीच में गा अंगद जी बड़ा सुंदर बात की। हाँ तोला पापर न है ते भगवान के पापर। वाह भाई। और सहीच में दे देता हो पापर लेना 4 ठन चीज मिलते। सही बात। हाँ सुन लो पापर लेना नहीं हो 4 ठन चीज मिलते। वो काय काजी सबले पहले मिलते आयु। पापर में ना उम्र बार थे। हाँ दूसरा मिलते बल। बल। तीसरा में बुद्धि। हाँ और चौथा में सम्मान। ये पापर बेटा मिल ही जी। सही बात। और नी पापर बेट नहीं मिले। हाँ तो कैसे पापर बेटा मिल ही जी। कैसे ये दाई मन के पापर बे त देवी समझ के पापर परो। ये सियान मन के पापर अछो त देवता समझ के पापर। वाह भाई। तब तोला 4 ठन चीज मिली। पापर एक बेर पर दारबे तहन पाछू बर कबे। कैसे उकर हमर तो अब्बर दिन के झगड़ा चलत है। तीर में बैठे रही तेकरे से ती में पर दे उसने में एको ठन नहीं मिले। सही बात है भाई। अंगद जी महाराज के छवि में चल से तक जात हो। अभी ते सुधर जा। हाँ जाके भगवान के पांव ला पर ले। लेकिन माने तब तो जी। हाँ रावण हम मानने वाला नहीं है। अंगद जी समझा बर आए है। वाह भैया वाह भाई। लेकिन मानना नहीं मानना रावण के हाथ में है। आवे रावण जानना रिस मैं भगवान के हाथ में मरूं तब मोर मुक्ति होई। हाँ बोल लखन से रामचंद्र की जय। साधन दई मन नावा नावा पंखा ले है गाय हाथ देखना ना 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 साधन नावा नावा पंखा ले। ये मन चल थे धान सोचे मड़ाए हो मल्ला जी ठंडा कर तो हुए मल्ला में हम सही के चला तो ही कहा थे बिचारी मन नावा नावा पंखा ले चला तो हो चालू करोड़ दादा हो बिचारी मन कत कत ले उसने बैठेगा। आओ ता ये तो हमार मौसी भी तो कतरी से उन्हीं कौन चला हो छे संग में जाने वाला नहीं है भैया। हाँ कौन हो छे संग में जाने वाला नहीं है। आओ केवल भगवान के नाम हर सार है। सार है जहां दिखा तक कहां बेकार है। रात दिन पैसा 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 कहीं दौड़ा था सरे चंडाल। आओ रात दिन हाय हफ्ता था गिरा था रात दिन दौड़ा था। एक दिन ऐसे समय आहे अरे 5 साल तू फोड़ी चीर दी ऊपर में तोल सुता दी 3.5 हाथ के सादा बढ़ा दी। अरे तोर खाले डाले पैसा छीती तोर खाले डाल पैसा छीती। आओ हिम्मत वही बेटा देखो ठल्ला उठा ले हाँ से का पैसा बतौथस रे पैसा 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 कहीं मर जाता था पट के चैलीम सूते रहे ना इत्मीनान से सूते रहे। अरे तोर खाले डाले पैसा छीते का पैसा वाला तो एको ठन 1 रुपया धर ले कुछ जाने वाला नहीं है दाई। हाँ कहीं से जाने वाला नहीं है न कानो संग में जाए। आओ ये बात ना रामायणी जी महाराज की। आओ साथी है मित्र बिंदु के चल बिंदु पान तक। आओ अर्धांगिनी चलेगी केवल मकान तक। हाँ अरे परिवार के सब लोग चलेंगे अरे केवल मसान तक। अरे बेटा भी हक निभाएगा अरे तो यज्ञनी दान तक। ये मन सब स्वार्थ के साथ ही काका। आओ कोनो संग में जाने वाला नहीं है। नहीं है। नहीं तो केवल भगवान के नाम भर है जाहिदाई। हाँ कहीं इच्छा संग में नहीं जाए। आओ हम आखिम देखे हैं भैया आखिम देखे हैं काका मोटेरी हाथ दा बैठे हो गांव सियान हो। हम आखिम देखे हैं हमार गांव के सुकंतीन के ओकर घर वाला खत्म हो गए काके। हमार गांव को आते भाई आओ हम आखिम देखे हैं सुकंतीन के घर वाला खत्म हो गए मुझसे। एक डोकरी दई है सुकंतीन हाँ रोक मारे तदार रोई में ओकर रोई देखो सुकंतीन को लुसिरा जाई काका डोकरेशन में हुसिरा जाई कारे सुकंतीन है काका रोई मारे डोकरी के ते मोला कैसे छोड़ दे मोले गुड्डू दादा मैं तोर बेगान कैसे जीऊं ये दाई। हाँ
डोकरी है गाना गा गा कर रोए, गाना गा गा कर रोए काका। चाल घुस ले हम माटी माटी दे भैया देख आही रंधाई कुटाई थोड़े बंद करते मरैया हमार की माटी दे काई नहीं रबे यहाँ चूर पाक जाते। देख लू नहीं थे भगवान का सब माटी दे काई नहीं रबे चूर पाक जा रहे थे, पूरा तैयार रखे नहा खाए और चम खाते हमारा ये हमार गया। अब अलवा जलवा नहा कहीं तहन कथे सुकंती लया घूम झन बैठा रहो बिचारी कोंटम बैठा रहो बोला कोंटम बैठार दिन बढ़ दई चीपा में डोकरी है कलहर के रोत रहा है। मंटो राख बाबू कैसा मोला छोड़ दे जोड़ी ऐसे देखिस पतरी वाला याद है फिर कलहर के रोइस जोड़ी ओ दे पतरी है भूलका वाला है बाबू दारा गवा ही का। अरे ता डोकरा हमार के देकर संसोल देखते सो पतरी भूल काल देखा चल बने पतरी दिन संग संगे आत का किदार भाषा संग संगे आते संग में आते भात ना देखी तो नौ कलहर के रोई कैसे चल दे गुड्डू बाबू चल गुस्ले भात वाला है आगे लाट लाट हाथ हाथ जान दे बे बाबू तबियत था बिगड़ जाएगा मरैया मार के है लाट लाट हाथ के जुड़े लाट लाट हाल दे फार फार हाल दे ये कुठा खा ले बस सांगरा लकर था करे कि उरी दाल वही पारिन का कि रहे दाल नहीं पहिन उरी दाल वही पारिन त सांगरा दार है हाथ रहते लगा है राहेर दाल नहीं है बाबू चिपरा दाल रांधे दार के का वो समेट के खा ले सांगरा उदह ले आलू चना सांगरा आते दार भात आलू चना मार ला दला दले धनिया डारा है डोकरी सुकंतीन कथे आलू तो हल्टा लिया दे बे बाबू मोला गेस्टिक होते ऐसा है दुनिया। स्वागत के साथ कोई संग में जाने वाला नहीं है भैया। अरे चेला मोर बेटा है ऐसे कि पेट ला फोरा पार के रखे है चूड़ा पर 1470 रुपया जींस लेता 1530 रुपया कुर्ता लेता मर जब तोर खाने डाल आगे बार दिए नहीं जाए काका नहीं जाए नहीं रखे ये दादा एकरे भरोसा में आए हो हमार दादा हम कैसनो करके 8 दिन राखो निकाय ओ तो तोर सांस टूटन नहीं पाई जी चारो रे फेंको रे लिपो रे बाहरो रे उद्देव घर छुआ देते तो एक संघरात रहन का जी वो घर में एक संघरात रहन का उद्देव छुआ देगा वारे शरीर अरे मैं कथा मोर ये शरीर ले बढ़िया काका वो पहला है ये शरीर ले बढ़िया वो पहला है 15 दिन में बाढ़ जा 170 रुपया में बेचा कन हो देते तो ये बढ़िया है वो बढ़िया है वो बढ़िया है एक से तो कोनो सियान मन कहिन भैया जिंदगी बहुत छोटा है अभी कहत रहा पैसा ये तोरे तन के रहत ले पंजी राम कहने का तोरे तन के रहत ले भैया राम कहने का तोरे तन के रहत ले पंजी राम कहने का तोरे तन के रहत ले भैया राम कहने का ये दुनिया हर तरफ दुनिया है ये दुनिया हर तरफ दुनिया राजा काल वो तन के तोरे तन के रहत ले कहां भैया राम कहने का तोरे तन के रहत ले काकी राम कहने वो अरे काम आप कैसे भुला गए वाह भैया ये दुनिया ने चल दुनिया माया का भर भुला गए
का कही के यहाँ आए जगह कैसे कहाँ भूला गए ईमान से ये दुनिया रे चारे दुनिया तेरा माया में कहाँ भूला गए अरे का कहीं के यहाँ आया होगा अरे काम कैसे भुला गए वाह भैया ये दुनिया रे चारे दुनिया माया का मन भुला गए का कही के यहाँ आए कैसे कहे कैसे कहाँ भूला गए ऐसा कहे ये दुनिया रे चारे दुनिया माया में कहाँ भूला गए नहीं क्या ये संग बेटा बबुन है नहीं क्या ये संग बेटा बबु खनी नाम काले वो तन के तोरे तन के जगत ले ददा सिया राम काले का तोरे तन के जगत ले ताकि सिया राम काले वो सिंहासन बैठे सिर नाई मनो संपत सकल कमाई आधार प्राणपति रामा दासुर मुकट मिला है नसरामा उमा राम की विभूति बिलासा होई विश्व पुण्य पावे नासा गुण से देख करही दासु दूत पर कहूति न डरही ये दुनिया हर सर दुनिया है ये दुनिया हर सर दुनिया राजना काले वो तन के भगवान साल रामायण हो ही ना तो रामायण हो पहली है मेरे सी लगा दे रहा कौन से मार के हमारे दादा घर के पैसा के जाही तो आ जाए अरे वो राम के बिना बड़े भैया रे अरे वो दादा के बिना संगवारी रे जय श्री राम अरे वो हरि के बिना जल जाए जिबिया पापिनी राम के बिना या जल जाए जिबिया पापिनी राम के बिना राम के बिना बड़े भैया रे दादा के बिना संगवारी रे हरि के बिना श्री राम जर जाए दिव्या राम के बिना जर जाए दिव्या राम के बिना हस्ती चंद बिना पंछी पंख बिना ऋतु बसंत बिना गैया क्षीर बिना उपनीर बिना नारी पुरुष बिना हस्तिदांत बिना पनची पंख ऋतु बसंत बिना गैया क्षीर बिना कुपनीर बिना नारी पुरुष बिना जय जय दीपक दीप बिन गिना जय जय दीपक दीप बिन गिना वैसे रे प्राणी हरि भजन बिना चल जाए दिव्या पापिनी राम के बिना चल जाए दिव्या राम के बिना राखे का जतन के तनना राखे का जतन के तनना राखे का जतन के तनना राखे का जतन के बोले आई के राम तनला राखे हां जतन ये तो ले आई के दादा ये तनला के हां जतन ये दाता राखे हां जतन ये दाता ये दाता राखे हां जतन लखन सिया रामचंद्र की वाह भैया
ला वज्र बना देते हाँ वज्र जान छो ना वज्र जेकर चला ले नाश हो जाते हाँ कचरा ला वज्र बना देते अब वज्र ला कचरा बना देते वाह भाई जे भगवान हा जिया ला मुर्दा बना देते हाँ अब मुर्दा ला जिंदा कर देते ऐसे वो भगवान का अंगद के सहारा नहीं करेगा जरूर करी जे हाँ भगवान ऊपर विश्वास करते भगवान ओकर ऊपर जरूर सहारा करते सही बात रावण हाँ माथा धर के बैठ गए हाँ गए कि ऐसे बरोबर बैठ गए कैसे जैसे कोनो आदमी हाँ संपत्ति ला हार जाते हाँ है नी अब हारे के बाद बोला नींद नहीं लागे भूख नहीं लागे उदास हो जाते दाई हो हाँ उसने बरोबर रावण हाँ माथा धर के बैठ गए हाँ जाके रानी मंदोदरी कथे स्वामी स्वामी अभी लेते सुधर जा हाँ मोर हाथ के चूड़ी और मांग के सिंदूर ला बचा ले स्वामी स्वामी वो भगवान है स्वामी हाँ ये मोर मांग के सिंदूर ला झानू जा वाह भाई ये हेलो मोर ये मन कैसे ये बरैया मन कहाँ के हैं हवे हवे कैसे का याद है हाथी याद है दू बज गए है एक ठन नहीं हो है विसर्जन दिने आज नी तीनों ठन के संगरा देवो कहत नहीं है टेकम रहो कैसे काका होते नहीं भाई भाई तीन ठन मंचला मोला करना है और दू बज गए है नाका थे एक ठन हो हाँ अथस का कीते हैं तो तोला का है वो 4300 गाड़िया है कौन हमार बाबा दी वो पैसा ला ओला ठेका वाला मंदी चल 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 लिया है ना कैसना मंडली वाला है यार 3 ठन मंच है 8 ठन मंडली है अरे तो प्रति मंच में कम से कम 2 ठन मार है रतीश तब तो मंच की मर्यादा हैगा होते नहीं मोसा सही कहा थोड़ी वाह भैया वाह भाई रानी मंदोदरी ऐसे लुगरा कछड़ा धरे है हाँ और रावण के पांव में गिर के कहा थे स्वामी स्वामी भले मैं तोर अर्धांगिनी हो हाँ 7 भवन के तोर बड़े भी है यो मोर बात ला मान जा स्वामी हाँ तुम्हारा पंखा नीचे है वो ये काका पंखा लगा हमारे मोसीदा बेचारी हाथ पे धोखा थे और सही बात है दई दादा हो हाँ नारी मन हा कतका समझाते पति ला हाँ लेकिन पति नहीं माने काबर नारी ला अबला कथे अबला हाँ अरे नारी कोई अबला नहीं शक्ति का नाम नारी है है अरे महिषासुर जैसे राक्षस को नारी ही तो मारी है अरे हमार दई मल्ला हाँ मान सिंह हाँ हमार दई मल्ला पिसान के दिया ही कथे काका हाँ चश्मा वाले बड़े बाबा देखो हमार दई ना हमार दई मोसी मल्ला मल्ला पिसान के दिया ही कथे कैसे कांचा पिसान के दिया ला घर भीतरी बारबेन काकी सब हो बोल देखे लाख थे देखबे रे मुसवा छू छू छन ले जाए घर भीतरी बारबे तब हो अब वही पिसान के दिया ला तुलसी चौरम बारबे तब हो देखे लाख थे देखबे रे कुकुर भी नहीं छन ले जाए उसने दई मन हाँ हमेशा इज्जत में रह के हमेशा मर्यादा में रह के दई बहनी बेटी हो ये राम कथा का सीखो थे अरे हम जिंदगी भर रामायण सुना था आज ले कौन तरे है ये कुछ बताओ ये तरे पर नहीं बना है ये ला हमला सुधरे बार बना है हाँ ये जीवन में करे के लेके जी सुने के लेके नहीं होए केवल सुनने चले कुछ नहीं होए ये कान ले सुन के ये कान ले बुहा देख नहीं होए ये ला जीवन में प्रैक्टिकल करे बर बना है हाँ जीवन में करे बर बना है अरे जीना कैसे है इंसान जीते कैसे परिवार में अरे रामायण खोल के देख हाँ जीने की कला सिखाती है रामायण हाँ रामायण जीने की कला सिखाती है और बनने की कला भागवत सिखाती है हाँ सही बात दोनों मत के फर्क है मोसा जागा परिवार ला जीते कैसना तो रामायण खोल के देख हाँ मरना कैसना है भागवत खोल के देख हाँ अरे महतारी बेटा माया कैसना होता है
छोटे भाई बड़े भाई मानते कैसना, बड़े भाई छोटे भाई दर्जा कैसना देते, बाप बेटा में संबंध कैसना होते, अरे भौजी और देवर में संबंध का होते। ये हरे रामायण। आज मोर भारत के संस्कृति निकाय का मैं रामायण के माध्यम से मंच बैठ के कहा था, कोपरक माइक में कहा था, अरे आज हम अपन भौजीला चूड़ी पहना कर रखा था, अपन भौजीला सुवारी बना कर रखा था। अरे देख रामायण खोल के देख, अरे 14 साल ले दाई जानकी और लक्ष्मण जी महाराज एक ठन धनुवाला आड़ करके जंगल में रही का। ये हरे रामायण। 14 साल ले मोसा ऐसे एक ठन धनुआ के आड़ करके 14 साल ले जंगल में रहे। ये हरे भौजी और देवर। अरे सीखना है कैसना नतल मानते, बाप बेटा बर कैसना माया करते, माया करते। दशरथ जी महाराज घर चल, मैं जंगल जात हो दादा, ऐसे ही दशरथ जी महाराज प्राण न छोड़ दी। ये हरे प्रेम। वाह भैया, वाह भाई, उसने नारीला पति के ऊपर प्रेम होना चाहिए, तब तो मंदोदरी के थे स्वामी। हाँ मोला बचा ले, हाँ ये मोर हाथ के चूड़ी मांग के सिंदूर बचा ले स्वामी। वाह भैया, वाह भाई, ये हाथ के चूड़ी मांग के सिंदूर हाँ पति के हाथे रखे। हाँ एकर भारी महत्व है जी। कैसे? एक बेर नारद जी हा खलाल डोंगरी में गिस, ऐसे दाई पार्वती एक के झन बैठे रहे, पापर छोदई। वाह भाई, खुशी रा बेटा की नारद जी टप ले बैठी वहां पर के बैठी तहन के थे दाई यहाँ सब तो मने मने दाई। फिर मैं हाँ दादा नहीं देखा थे, वो पार्वती के थे बेटा तोर दादा का थस गा। हाँ विल कहा था तोर दादा है ना बेटा, आखिला मुंदे है राख ला चुप रहे है और वहां बैठे है बेटा। ऐसे नारद जी कहते दाई मोर दादा ला सोचे राख चुप रहिया झन कबे। हाँ सांबला टोटम लपटैया झन कबे। हाँ मोर दादा या घर धानिए कोनोल बेटा दे थे, कोनोल धन संपत्ति दे थे। जे मोर दादा मन लगा पूजा करछे ना, जिसने मांगते तिसने दे थे। मोर दादा छोटे मोटे मत का की हेलो बेच दे बेटा, बेच दे, साउंड दे करी रे। मोर दादा ला सांप ला टोटा में लटका रहे थे झन का दाई की। हाँ वाह भैया, देखो झन पीर पीटी लपेट के देखो तो ऐसे वाला नहीं, एको दिन पीर पीटी लपेट के देखो तो धेम नहीं होई दादा। हाँ वाह भैया, वाह भैया, वाह भाई, पार्वती के छे बेटा तोर दादा शंकर भगवान और घर दानिए। हाँ दूसरे तेज पर जान से अब मोर पर देखो किलो फूली नीले है की 1 किलो फूली ले था ये दही ते 1 किलो फूली ले रहे हो। 1 किलो फूली ले कैसे वाला कानी हम पहिरे बार नहीं हो। हाँ वाला सुरुती के दिन पूजा कर ही। वाह भैया, वाह भाई, नारद जी का छे दई ता तोर बार दादा कहीं नी ले है बेटा। एक काम करबे दई की दादा हा तपस्या करत है। हाँ और तपस्या ले जागी तहन कही मेरे लिए लाओ वो लाओ ऐसे कही। हाँ ते चिरपोर झन करबे ऐसे मुहल फुलो रवे की ऐसने मुहल फुलो रवे तान काबर नहीं गोठिया था पार्वती कही ना तान कबे ते दूसरे बेटा दे था संपत्ति दे था अब मोर बर दे हाँ सोना चांदी नेकलेस खिनवा फूली नहीं ले था। हाँ नहीं लेबे ता मैं के चल हूं कि कबे की तान तोर बता ली की ऐसे नारद जी उसने की सो चल जी। वाह भाई, और जैसे नारद की तहान शंकर भगवान तपस्या जाके तहान शुरू करी। ये पार्वती मेरे लिए राख लाओ, ये पार्वती मेरे लिए गांजा लाओ, ये पार्वती मेरे लिए चिलम लाओ। भाई तुम्हारा गोठ लगा हम तो पार्वती का हाथ जबले में तुम्हार घर आए खोला, जबले में तुम्हार घर आए हो। काला सूप कथे दाई में नहीं जानो, काला सूप कथे में नहीं जानो। जा तो सरपान खा ला, देख बेटे का सरपान खा ला, उनकर सेप्टिक में टाइल्स लगे, उनका सेप्टिक में टाइल्स लगे। हमारा घर एक टूटा कुर्सी है नहीं, तुम देती होती रेंगे तो भला तुम्हारा काले ना देना है सगा तो देना था मैं हजेल तो। हां
आज 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 तुम सुन लो, आज का दिन में तुम्हारा कहीं चली कहा रहे हो, आज का दिन में तुम्हारा कहीं चली कहा रहे हो, लेकिन आज तुम मोर बार बोला, आज सुन ले, आज तुम मोर बार कहीं कुछ नहीं लूना, आज ले तुम्हार हमार गुड बात शंकर भगवान का थे पार्वती हाँ मोर करा पैसा रतीस वो तब बैलम चक के तोर मई के नहीं जाते हो। सही बात। महू एक ठन हीरो होंडा नहीं लेते हो। पार्वती के थे तोर कर पैसा है तो नहीं तेल में नहीं जानो ते जान। आज मोर बार 7 ठन नेकलेस कान बार खिनवा हाँ पायल होना होना शंकर भगवान का थे ये दे हर जा ले ले मैं राजीव में घिस और क्या सुनी तहन दाई पार्वती खुश लगे मोर पति पैसा लेते की ऐसे आओ दाई पार्वती हाँ अपन लुगरा का छड़ल देते दाई हो। हाँ अब मैं आप मन से निवेदन करत मोर दाई हो जब भी पति करे कहीं मांगथो ना अक्षरम झोंके करो। ऐसे रामायण सुने बर जाथो भागवत सुने बर जाथो ना तब प्रसाद ला घलू अक्षरम झोंके करो। हाँ आश्रम में प्रसाद ला झोंके दाई मन ना तो वो प्रसाद हाँ अमृत बन जाते दाई हो। तेरे से दी हमार दाई माला देवी दाई कथे। हाँ देवी दाई हो तुम तुम्हारा देवी दाई कथे। हाँ तुम्हारा देवी दाई ऐसे कथे। हाँ तुम्हारा कौन हो देवा में बनी कहा दाई माला कथे। हाँ दाई माला हमार देवी दाई ऐसे कथे। हाँ वाह भैया वाह भाई। आश्रम झोंके शंकर भगवान दिस तेला और वैसे का 46 और सोनार दुकान में चल दिस। वाह भाई। और जाके कथे भैया मैं सोना ले बर आया होगा। हाँ सोनार कथे कस बहिनी ते नकदी लेबे धुन उधारी में लेबे धुन पुराना चीज के बदला में लेबे। ऐसे पार्वती कथे भैया मोर पति काला देहगा ओकरे बरोबर में मोला सोना दे 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 काल आने हंस बहिनी तेरा पलवम छोड़ दे। दाई पार्वती के ठियारिस ना तेरे से हेरिस और पलवम ऐसे छोड़ दिस का ऐसे ता छोड़ी तहन पलवा बरोबर ही तैसे दब गए ये तीटंग आगे। हाँ तहन सोनार ह जगह शुरू करी सोना ला 1 ग्राम 10 ग्राम आधा किलो 1 किलो 1.5 किलो 2 किलो ऐसे 2 किलो सोना चक गए तब बोले ओतिक टंगा छे हाँ। एतिक भी हम दबे छे सोनार कथे कस बहिनी काला चघाया सो हाँ मोला तैसे लागथे ये दुकान भर के चढ़ाऊ ना तब बोले ते आने है तेकर बरोबर में नहीं हो सके वो ऐसे हाँ तो मोर लोग लेकर पेरा कौन देबे वो। हाँ मोर लोग लेकर पेरा कौन देबे ऐसा लागथे। ये तो लटपट दुकान ला पाए हो किराया में। हाँ लटपट दुकान ला खोले हो ऊपर हम 2 किलो चक हाटे रे पति सीसाव नहीं करे काय नाने हते दिखे घालो नहीं तो मो तो मोला कटोरा धरा देबे। हाँ ते कल चक है तत्काल ले जा दाई नित काय चक काय दे तोर घर वाला जा घर ले पूछ के आ। हाँ दाई पार्वती शंकर भगवान करा चल दिस आ जाके हाथ जोड़ के कि स्वामी हाँ मोला ऐसन का चीजला दे हो स्वामी। वाह भाई। जेती में चढ़ा होती कहा गरु हो गए और जेती 2 किलो चक के तब होल भोसवा हो गए। हाँ शंकर भगवान कहते पार्वती मोर बर सोना होना कहे ना। हाँ मैं मोर पाँव धुर्राला दे दो पाँव के धुर्राला सुनिस दाई पार्वती के आखिर आंसू निकल गए। वाह भाई। और रोवत रोवत की स्वामी मैं कटका चंडाली नारिया वाह भाई। सोना पहिरे बार पति के पांव धुर्राल में बेचा थो। हाँ ऐसे की के रोवत शंकर भगवान के पांव में गिर के दे देता हो। हाँ और दाई पार्वती शंकर भगवान रोवत काय की हिस काजी अरे सोना नहीं मांगो में चांदी नहीं मांगो भोला तोला सोना नहीं मांगो मैं चांदी नहीं मांगो भोला वहाँ पे छुड़ी रहा तो मांगो मैं अडू भोला वहाँ पे छुड़ी रहा तो मांगो मैं अडू भोला वहाँ पे छुड़ी रहा तो मांगो। सोना नहीं मांगो मैं चांदी नहीं मांगो सोना
पार्वती की स्वामी आज ले मैं सोना चांदी पहिरो हाँ न मैं सोना चांदी ले वाह भाई उस दिन ले दाई पार्वती फूल के माला बनाए फूल के खिनवा बनाए अब बना बना के पहिरे दाई हो हाँ आओ शंकर भगवान के वो पाँव के धुर्राला सिंदूर में लगाए हाँ हाँ तो जे दाईमान अपन पति के पाँव के धुर्राला ना सिंदूर में लगा थे ना ओकर हाथ के चूड़ी अब मांग के सिंदूर हा कबू नी मिटाई नहीं मिटा वो पहली चलत गया अपनी है लॉकडाउन हो गया वो काहे धीरे 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 अब नांदा थे हाँ हो पहली लगा ऐसे बीच में धीरे धीरे कमती आत आखिरी आत हो हाँ हो धीरे लगा के पतरा आते हाँ हमार डोकरी दे जिया 30 हमार डोकरी दे जिया 30 के का वो 35 मैं नान चुन रहे हो हाँ हमार डोकरी दे हमार डोकरी दे जिया 30 आप तो बेचारी नहीं है चल दिस भगवान घर चल दिस उन्हें फोन करत रहते मोला बने बने हंस नहीं दे के सबले पहली अगर मोला कोई किस करिस नहीं हाँ सबले पहली अगर मैं प्यार करे तो हमार डोकरी दे संकार रहे सबले पहली प्यार में डोकरी दे काबर सबले पहली चुमिस ते मतलब वही चुमे रही से हाँ सही बात हां हमार डोकरी दे हजिया 30 ना त नहा काय पड़ दई हाँ नहा काय हमार डोकरी दे नहा काय अदर पला सरा क्रिश टाइप सरकार पला यह दई से कोरे बीच में हमार डोकरी दे करे एक कोठा पे लौज में लौज नहीं रही भगवान का हमार डोकरी दे का पे लौज लौज नहीं रही से हाँ एक कोठा साया माया नहीं रही यहाँ मोट के इलियास के लुगरा हाँ कैसे ओकर आधाल फाल काय ता पहिले इलियास के लुगरा हाँ आजकल ठंडा लागे और जाड़ के दिन में दनके हाँ हमार डोकरी दई हाँ यहाँ कपसी डी शुरू करे लगाए के सिंदूर कपसी डी लगाए शुरू करे ते टेका काट ले लगाए हाँ सुन लो दाई हो सिंदूर हा जतके लंबा रही पति कुमार हा उतके लंबा होही सुन लो ते कैसा करतस बा रोज क्यों हां गुरुजी करा गारी खाथो में ते का जान बेरे ते का जान बे एक लगाए ले बेटा एक लगाए ले हमार डोकरा कुमार बाड़ हाँ पति कुमार बाप हमार डोकरी देखे त आई मोरे हाँ अपनी लगाए कौन हो अपनी लगाए आप तो यहाँ कर लगाते यहाँ मूर्ति में यहाँ दे कर लगाते नान चुन हमार गांव के कहा था दाई हमार गांव के कहा था इस बार देखा था हमार गांव के कहा था हम यहाँ के मलनी कहा था जोन 40-50 देते हम नहीं कहीं कहा दादा हमारा अपना हाथ में नहीं मारा हाँ कैसनो करके 40-50 हजार हो 1.5-2 घंटा में यहाँ दे कर लगाते मोसा यहाँ दे कर नान चुन हाँ माचिस गाड़ी के जान लगाते यहाँ दे कर और बताते ये हमारा लाइसेंस है ये हमारा सर्टिफिकेट है कि हम शादीशुदा हैं सिंदूर हा जब के छोटे हो ही पति के उम्र हा उतके छोटे हो जाही अरे चलो ओकर पैसा है जी ओकर पैसा है लगे बेचारी हम लगा तकलीफ है सही बात है जी कत को जन मन तो यहाँ करा छोड़ दिन काकी कत को जन मन यहाँ करा छोड़ दिन वहाँ फात ले ओठ में लगा फिर ऐसे लगाए लो कर घर वाला कुमार कत का बाढ़ा थी भाई ये में लगाए बाढ़ थे अब फात ले ओठ में लगा लो घर वाला इहो तक बात ठीक है चल लगा थे बेचारी हम का तकलीफ है ओकर कत को जन मन तो वहाँ बीरोनील सोझिया थे ब्यूटी पार्लर ऐसे टेपरा सोझिया थे एक सोझी आए लोकर घर वाला कुमार कत का बाड़ी दाई मैं मानस के माध्यम से संकेत करना चाहता हूँ मैं काकरो अवहेलना नहीं करत हो न मैं कौन होल सीखोए बार नहीं आए हो हाँ महतारी तोर बा 14 हाथ के लुगरा काबर बना है दाई तोर बा 14 हाथ के लुगरा काबर बना है मानस संकेत करते काबर कि तोर इज्जत है लंबा है बेटा तोर इज्जत है अपन लंबा है इला सकेल के राख तोप की राख ठाक के राख एकर बर बना है अरे मैं इतना मोर भारत के संस्कृति अतका ज्यादा बिगड़े है अभी श्री रामचरितमानस बिल्कुल अभी उपयुक्त है हाँ अभी उपयुक्त है दाई वार एक कपड़ा कथो में काका इतना बिगड़े हुए कपड़ा याद है कि अंग्रेजी के एक ठन लगन डालबे काका ये दुष्प्रवृत्ति काकर से दिए हमार से दिए माना से नहीं सीखोए दाई
ये सब चीज ला जीवन में सीखे के हाँ जीवन में धरे के ये बात ला आज अंगद जी महाराज रावण ने कहा था रावण अरे चला ते चोरा कर नाने हाथ वो सोथे मोथे नहीं होए पल पला नहीं होए साजा करा साजा कोयलाए धरबे चरपट हटा देबे हाँ वाह भैया वाह भाई रानी मंदोदरी बार बार समझा थे स्वामी हाँ पति है तब नारी मन के गति है, अब पति नहीं है तो नारी के गति नहीं है स्वामी। हाँ मोला बचा ले स्वामी, मोला बचा ले। सच मंदोदरी की आइए रावण लकी दोनों हाथ बताली सदाई मंदोदरी कथा ये मोला राखिले गने आया धरसारा मोला राखिले जोड़ी आया धरसारा मोला राखिले आगे आया धरसारा मोला राखिले आया धरसारा नहीं जानो भक्तिया नहीं जाना तेरा भक्तिया ये मोला राखिले हटे आया धरसारा ये मोला राखिले हटे आया धरसारा ये मोला राखिले हटे आया धरसारा। बोला नंदकल भगवान की वाह भैया वाह भाई मोला राख ले स्वामी। हाँ ऐसे की के महारानी मंदोदरी जैसे तारा बाली ना समझाइस लेकिन नहीं मानी। हाँ आज रानी मंदोदरी रावण ना समझा थे दई ददा हो। हाँ आज रावण के थे मंदोदरी हाँ मोर समान बुद्धि वाला, मोर समान ज्ञानी, हाँ मोर समान बलवान दुनिया में कोनो से नहीं है। नहीं है ये छोटे से तुक्ष नारी आज मोला समझावा था। वाह भाई मैं तेर बात ला नहीं मानो। बोलो राजा रामचंद्र की जय। मैं वो क्षमता राखो काका कि मैं 6 बजे तक के मन चले नहीं हिलो, 6 बजे तक राम कथा गा दो, वो सामर्थ्य रखो मैं। छत्तीसगढ़ के पहली टीम है यहाँ जे 5.5 घंटा मंथन कर सकते, लेकिन तीनों मंच में जाए बरे ते कर सकती नहीं थे। छठी मंच में जातो काका ते 5.5 घंटा बिना कुछ कहे बिना कुछ हिले 5.5 घंटा का मंच कर देता हूँ। एकर से कहा था बाहर एला दादा दिमाग लक्षण हट के रख दे हाथ वो काहे मंडली ना वहाँ निकल गए, निकला था अभी ओमन खाना खातरी से वहाँ 3 ठन सकला गए और ओमन पहली सकेल के रख दे। एकर कारण तू मन दंद हो रहा था। वहाँ मन ठेका ले चलो एक बार जोरदार ताली बजा दीजिएगा हमारे मानस परिवार के लिए। और बिल्कुल एक झमाझम प्रस्तुति हम सबके बीच है। अवध का पब्लिक है तोर बर पंडाल न बढ़ाए लाग गए मोरेज बनिए तोरेज बरे मोरेज बनिए ये मतलब सब जन आखिरी खोत ले रही। अब एक चीज है ये मन पैसा धर के आए तेरा तोरेज पर ज्यादा कुड़ होता। चलो एक बार जोरदार ताली बजा करके सम्मान दे हमारे चितम खार मानस परिवार को। आइए 10 मिनट में पहुंच जाए। कंप्यूटर बता ही के 1000 होई चला आओ कौन हो लटपट 5-10 हजार हो ही ना बेटा बिल्कुल फरियाद करो फिर वो लगभग 20 से 25 हजार होना चाहिए 2 घंटा का हो दादा। ये तो जीवन के सौभाग्य है बाप। अरे सब धन नहीं मिले काका, सब धन के भाग्य में सब चीज नहीं है। अरे हमार सही बैसुरहल सुने बर हमार सही कौवा कोठला सुने बर अतका धन बैठे हो दाई मैं प्रणाम कर रहा हूँ। मोर वो दैला जे मोला दुनिया में लाने हैं। हाँ हम सबको धन के दैला प्रणाम कर रहा हूँ। बहुत बड़ी बात काका, बहुत गहरा बात। अरे जे पैसा धर के जाते काका, पैसा धर के जाते अब अतका करके दर्शन नहीं हो पाए। आज हम लोग फोकट में मिला थे। अरे हमार सही कौवा देखे बाद 2 ठन कैमरा लगे है जे टेलीकास्ट होते घर बैठे देख सकत है। हाँ कितना बड़े सौभाग्य है पान सिंह। हाँ है कितना बड़े सौभाग्य। ये ला काम जाग बताथन ते नहीं माने। तुम ला कौन देखे बराई कथे, कौन देखे बराई का चल टेका कथो में देखबे के 1000 बैठे रहते। हाँ समय का करबे काका
समय है बरोबर हैगा समय के संग संग सब ला बंधना पड़ते है और समय के संग संग सब ला चलना पड़ता है समय है सब ला सार है तब हेत को लोग की हिंजे गला मुंड के माला भोला जय हो भोला गला मुंड के माला भोला तोर माथम विराज है चंदा ठंडा ठंडा हाथ में सुंदर त्रिशूल विराज है अरे तोर जटम विराज गंगा अरे खोले दिशा राखिला अरे खोले दिशा राखिला कामदेव असन सिराग है भुला गए जटा बढ़ाए भोले बाबा अरे वो गंगा रसता भुला गे बाल विश्वनाथ भगवान की अरे जेकर गुरु भगवान भोलेनाथ है रावण के गुरु का नाम भगवान शंकर भगवान शंकर के चेला है जेकर गुरु है त्रिभुवन गुरु है जेकर चेला रावण है अरे जेकर गुरु का बढ़िया जेकर चेला का खराब है तेला देख ऐसे अरे आओ घटदानी जी भोले बाबा आओ घटदानी अरे आओ घटदानी भोले बाबा आओ घटदानी अरे आओ घटदानी है भोले बाबा आओ घटदानी अरे आओ घटदानी है जी भोले बाबा आओ घटदानी हाथ में डमरू शतम गंगा पहिला कहाँ पे समाधि हाथ में डमरू शतम गंगा पहिला कहाँ पे समाधि अरे आओ अरे आओ घटदानी जी भोले बाबा आओ घटदानी अरे आओ घटदानी रे भोले बाबा आओ घटदानी भागीरथिया तारे भर तोर जाटा में गंगा बहाए आसमान से मांगी टहले भस्म कराला दारे मधुरहा मांगी तहले भस्म कराला दारे विष्णु मुनि कुजाए त्रेता युग में छोड़ के अपन की रानी विष्णु मुनि कुजाए त्रेता युग में छोड़ के अपन की रानी अरे अरे आओ घटदानी भोले बाबा आओ घटदानी अरे आओ घटदानी है भोले बाबा आओ घटदानी ये भोला धन्यवाद सब ताला खिला माय करो समय के संग संग बंधे हैं समय सब पर सार है चलो दादा लाट पाट के हैं ता बारिश मोसे आनदारी झन कर बेरे ते चाट के हाथे
और सगा सौदा रही तेकर भर हिसाब से बरबे और बेराम पर देबे दादा मैं तोर पाँव पर सब धन बारी से धन करबे नहीं धोखा चाहिए हाँ आओ दादा अब बड़ मया है जे और बड़ दुलार है तुहर सब बोझन के गजब मया प्रेम दुलार है कुन हो गहीन घलो दाई अरे नावा नावा हंसिया के नावा नावा बेट जुन्ना धन धरा हूँ ओ में फाला क्या थे अरे नावा नावा हंसिया के नावा नावा बेट जिया जगत रहो दाई तब फेर होही भेंट फेर होही फेर होही लीम के छाव जैसे मैंने छाव नहीं देखा देखा केवट के नाव जैसे मैंने नाव नहीं देखा देखा छत्तीसगढ़ के 27 जिला में का घूमे लेकिन टेका जैसे आज तक ले कोई गाँव नहीं देखा, कोई गाँव नहीं देखा, कोई गाँव नहीं देखा। बहुत बढ़िया आधा आधा धूल ले खापी झन का ना मौसा सांगरा लेगना एक सांगरा लेग धन एक सांगरा फेर आग बैठी तलगुत ले मन बैठे रही आधार आधार फांक याद है था जगह के हिसाब से लेगा ठीक आओ चल कोई दिक्कत नहीं जाओ दाई हो जाओ जाओ हरियर वाला पाथरी है हम अन तो देखे हैं आनी पानी साग रांधे है टेकम गाँव के 7 प्रकार के सब्जी है कका वही में लाल भाजी वही में कांदा भाजी वही में दाल वही में आलू वही में बंदी भाजी वही में चना आलू अब एक ठनौका है फिर प्याज है हरा मिर्ची है सलाद है नमक है 10 प्रकार के है हिसाब से खाहू दाई पच जाए तिसने आओ छोड़ू झान छोड़े के लाइक छान लो आओ प्रसाद है वहां के हा आओ समय के संग संग बंधेहान आओ नवरात्रि पाक हवैया है बिल्कुल 2 दिन बाद नवरात्रि है हाँ परम दिन नवरात्रि है चल दई तोरी नान कुन गीत दो काका तत्पश्चात सादर मन से विदा पाहो आओ स्वर्गीय पंचराम मिर्जा जी के गीत है जैन गीत ला पंचराम गुरु जी गात 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 दुनियाल सिधार के आवा पंचराम गुरु जी ला याद करा नानचुन मिर्जा जी के गीत दे सादर मन से विदा पाहो हाँ चलो सब धन झूमो लफ लफो जिभिया लमाए कतिहा वो दाई कालिहा लफ लफो जिभिया लमाए दाई कालिहा लफ लफो जिभिया ये दाई कालिहा लफ लफो लमाए ये कालिहा लफ लफो जिभिया लमाए ये दाई कालिहा ये लाल लाल आँखी छटकाए काली लाल लाल आँखी छटकाए काली अरे आंदे 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 ये कोई ये कोई बिन बात करके निकले जाई वरना न करो काला नन करो कालो ये पापी मन के हाथ मोड़ी लागोथ के पहिरे माला ये माला ये दानों पर भारी किसी आए काली दानों पर भारी किसी आए काली माए लफला भाजी ये जय काली हा लफला भाजी ये जय काली जय काली हा लफला भाजी ये जय काली हा लफला भाजी आल भवानी मैया की श्री राम अच्छा होली गाना कथे का लइका मन
गावे तो लड़का मन के फरमाइश है, अभी मंडली पहुंचे भी नहीं रत्ता में सही ताएगा। चलो एक बार जोरदार ताली बजा करके सम्मान दे मानस परिवार चीतम खार को। और आइएगा आपके लिए श्री सियाराम कुर्रे जी टीका वाले की ओर से झुमका वाले पर विशेष 21 रुपये की सम्मान राशि, साथ ही साथ हमारे अध्यक्ष महोदय ग्रामीण साहू समाज टीका श्रीमान वीरेंद्र साहू जी आपकी ओर से एक बड़े बाल वाला और मंजीरा वाला दोनों पर 101 रुपए के सम्मान राशि आप भेजे। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिएगा। जय मां शीतला जनरल स्टोर की ओर से 21 रुपया। राजेंद्र साहू कपसिडी से कंप्यूटर ऑपरेटर हैं आप, आपकी ओर से 51 रुपया। पुरुषोत्तम तारक जी वार्ड पंच आपकी ओर से भी 51 रुपए का सम्मान राशि मानस परिवार को प्रदान किया गया है। और हमारे बीच अतिथियों का भी आगमन होना है। श्रीमान चंद्रशेखर साहू जी जिला पंचायत सदस्य, श्री रोहित साहू जी जिला पंचायत सदस्य, उन अतिथियों का भी सत्कार करेंगे। उससे पहले आइए आनंद लेते हैं एक फाग गीत का, और फाग गीत के बाद विदाई। चलो ठीक है। अब कैसे कर बेर दादा चखाए फंस गा। अब ते कबे दादा तब उतरबो आओ का करबे, मजबूरी में फांदे हम अपन मान कितनी उतरे सकल दादा। चलो आओ चलो कोई दिक्कत नहीं, जान हो ही कैसे करबे, एक ठन टेका एक ठन भेंडरी हो ही कैसे करबे, प्रजन काटा छोटी ही पैसा लेबो भेंडरी में। ऐसे ओरिजिनल रूप से अगर कबे ना तो टेका और भेंडरी दोनों मंच से बात हो रही, बात मोरे सन हो रही से, दोनों मंच के बात हो रही से, टेका और भेंडरी ये भीतरी में रोगा राजन काटाया भी खुश रही से। ये जबरदस्ती मंच है मोर बार, ये दोनों मंच रहीस का, दोनों मंच ला बराबर 2 घंटा रहीस, जेला 2 ला 2.5 कर हो कह रहे हो ना का 2.5 घंटा कर हो, दोनों मंच ला 5 घंटा मंच कर हो, ऐसे रहीस है। अब एक ठनौ संघर गए देखो हो जाइत करबो। हाँ चलो कोई दिक्कत नहीं। अरे फागुन मास महीना काय हो रही है, अरे उड़ा थे रंग गुलाल, आँखों आँखों राधा दौड़े अरे पाँच में रे मुख मुरली बजा। सबने पहली मोर देश के सियान मन ला पाँव परत हो दादा हो, ये मन मोर देश के जरिए ये मन हरियर रही तो हमन डारा पाना मन बने रहो हो। भगवान करे दादा हो खुश रह बाप हो, बिल्कुल ये मन है 21 हजार देख जाही ऐसे मोला आशा है हो। 3 जन मिला के लगभग 1.5 लाख हो जाइए, फिर विश्वास रखा तुम्हें हाँ। अब 1 साल नहीं हर साल ही 1.5 लाख देख जाही ले आयोजन सफल हो जाए। अरे मुख मुरली बजा, अरे कितना अपन व्यस्ततम समय छोड़ के आए जी हमार बार, इकर मन के समय नहीं रहे का या पर भूता रथे सियान मन बार, लेकिन अपन समय बचा के हमारा सन करम चढ़ा बर आए। बहुत बढ़िया भाव प्रणाम करो दादा मोर जवान मन ला, तोरे भरो ई मन तो काड़ पाटी हमार घर के का, ये मन ठठस ले तो हम ऊपर में टंगाए हाओ। अरे मुख मुरली बजा, अरे मुख बंसी बजा, 5000 हमरो बा कर देवे बड़ बाबा, आयोजन घर बनी लगभग 5000 हमरो बा जोड़ देवे दादा टोपली में। छोटे से श्याम अरे छोटे से श्याम कन्हैया हो, छोटे से श्याम कन्हैया श्याम अरे तो श्याम कन्हैया हो, तो श्याम कन्हैया अरे श्याम कन्हैया अरे 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 श्याम कन्हैया।
मुख मुरली बजाए, मुख बंसी बजाए, जय हो छोटो सो श्याम कन्हैया मुख मुरली बजाए, जय जय श्यामा मोटे रुखवरे कदम के कैसे मोटे मोटे रुखवरे कदम के हियल से जा ताऊ पर मेरे कन्हैया कन्हैया ये मुख मुरली बजाए, मुख मुरली बजाए, छोटे से श्यामा कन्हैया अरे छोटो सो श्याम कन्हैया गो, छोटो सो श्याम कन्हैया गो, अरे छोटे से श्यामा कन्हैया अरे 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 छोटे से श्यामा कन्हैया अरे जन जरा धोबे, अरे लाले लाले बा, जय हो लाल हो अरे जन जरा धोबे, अरे लाले लाले बा, शादा मुना मुना तेगला, शादा मुना मुना तेगला, जन जरा धोबे लाले लाले बा, राधा हो बेला चारों बुरा उड़ा दे बुला, चारों बुरा उड़ा दे बुला, ये हरी कटोराला घर बनवाली, गंगे का डोराला धरे बनवाली, अरे बनवाली रे घर बनवाली, बनवाली जी धरे बनवाली, मारे रे सबला आरी के पारी, मारे रे सबला यारी के बारी, जग मारे रे सबला आरी के पारी, मारे रे सबला यारी के बारी, उड़ी गे अरे माला माल गो माल हो जय हो कैसे 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 शादा मुना मुना तेगला, शादा मुना मुना तेगला, ये धन राधा हो मेरा लाल गो, ये धंजा राधा हो मेरा चारों बुरा उड़ा दे बुला, अरे 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 चारों मुना मुना तेगला, चारों मुना मुना तेगला, अरे चारों मुना मुना तेगला, भगवान कन्हैया की राधे राधे। हेलो कभू कभू मन के बात ला बताए ला लागथे, कभू कभू मन के बात ला बताए ला लागथे, कभू कभू मया म खिसियाए ला लागथे, और कभू तो तुम मन बिना के ठोक दे करो, ताली बजाए बर घलो जो जियाल लागथे। चलेगा जोरदार ताली बजा करके सम्मान दे। और हमारे बीच आए हुए हैं परम सम्मानीय भैया श्री चंद्रशेखर साहू जी, जिला पंचायत सदस्य गरियाबंद, आदरणीय श्री रोहित साहू जी, जिला पंचायत सदस्य गरियाबंद, आपका आगमन हुआ है। मैं चाहूंगा दोनों के सम्मान में एक बार जोरदार करताल ध्वनि से स्वागत कीजिएगा समस्त ग्रामवासियों की ओर से। आइएगा, मैं आयोजक समिति के सम्माननीय अध्यक्ष श्री ताराचंद साहू जी, कोषाध्यक्ष श्री पवन कुमार साहू जी, सचिव श्री पुरुषोत्तम ध्रुव जी, साथ ही हमारे ग्राम पंचायत टेका के सरपंच श्री ठाकुर राम ध्रुव जी, उप सरपंच श्री भूषण साहू जी से निवेदन करूंगा आप हमारे दोनों अतिथियों का समस्त ग्रामवासियों की ओर से स्वागत करें, सम्मान करें।
आइएगा, बहुत ही सुंदर मनमोहक प्रस्तुति आप सभी देख भी रहे थे, सुन भी रहे थे, और जितना कुछ कहा जाए उतना ही कम है मंडली के बारे में। मैं कहना चाहूंगा, मैं लिखा रहा बैठे बैठे कि ग्रामवासियों के मन में हर्ष है अपार, ग्रामवासी टेकाओं के मन में हर्ष है अपार, जहां चीतम खार मानस परिवार ने मचा दिया हाहाकार। भैया गोपी दीवान है, भैया गोपी दीवान है चुलबुला व्याख्याकार, और ठमन भैया के गायकी हवे धमाकादार, ठमन भैया के गायकी हवे धमाकेदार। पालेश्वर भाई के झुमका में घलो, पालेश्वर भाई के झुमका में घलो भरे है चमत्कार, और बेंजो के धुन में केशव भैया कर दिन है गुंजार, कर दिन है गुंजार। अरे देव राम तबला में हमला करके, देव राम तबला में हमला करके करी से जोरदार, और द्रोण पान, द्रोणाचार्य का नाम है ना, द्रोण पान और राजेश भैया के घलो कला हबे अपार। अरे यही तो आवे संगे श्री राम दरबार मानस परिवार चीतम खार। चलिएगा, एक बार जोरदार ताली करके बौछार के साथ हम सम्मान देते हैं पुनः, और बहुत सुंदर प्रस्तुति के लिए आपको कोटि सा बधाई ज्ञापित करें। आइएगा, आपके मानस परिवार को बहुत सारे श्रद्धा सुमन राशि प्राप्त हुए हैं। साक्षी भावेश याचना विनय तेज की ओर से 50 रुपया, फुलेश्वरी साहू जेंजरा की ओर से 10 रुपया, हेमवती साहू जेंजरा 10 रुपया, चंदूलाल साहू की तरफ से स्वर्गीय देवकी बाई साहू की तरफ से 10 रुपया, स्वर्गीय खेमचंद साहू की स्मृति में 11 रुपया, संतराम साहू टेका की ओर से 10 रुपया, ओंकार साहू 10 रुपया, परशुराम यादव की ओर से 10 रुपया, साथ ही साथ प्रीतराम साहू टेका 10 रुपया, समारू राम साहू टेका की ओर से 10 रुपये का सम्मान राशि आपके मानस परिवार को प्रदान किया गया है। प्रिंजल साहू हरदी 10 रुपया, मिलर राम साहू टेका 10 रुपया, मानबाई कपसिडी से 10 रुपया, धनेश्वरी साहू गेंदलाल साहू लाफिन की ओर से 10 रुपया, धर्मलाल साहू तेजराम टेका की ओर से 10 रुपया, मिलंतीन बाई पीपरहट्टा, अच्छा पीपरहट्टा मंडली तक बात है, मिलंतीन साहू पीपरहट्टा की ओर से 10 रुपया, किशन साहू नवापारा 10 रुपया, स्वर्गीय नारायण साहू राधाबाई साहू पसौद से 20 रुपए की सम्मान राशि, स्वर्गीय सुकालू राम साहू की स्मृति में 10 रुपए की सम्मान राशि। आइए मंचस्थ मानस परिवार का सम्मान राशि हम वाचन करें, उससे पहले विदाई रस्म के आपको जोड़ चले, और विदाई के लिए हम आमंत्रण देना चाहेंगे, हमारे अतिथि लोगों से चाहेंगे आपके माध्यम से मंचस्थ मानस परिवार का विदाई होना है। आइएगा, आदरणीय श्री चंद्रशेखर साहू भैया जिला पंचायत सदस्य, श्री मान रोहित राम साहू जी जिला पंचायत सदस्य, साथ ही श्री ठाकुर राम ध्रुव जी उप सरपंच महोदय श्री भूषण साहू जी, आप लोग भी सादर आमंत्रित हैं। आइएगा, तत्पश्चात हम ज्ञान मंच पर पाएंगे छत्तीसगढ़ राज्य के करो बहुत ही सुंदर से मानस परिवार सरस्वती बालिका मानस परिवार मड़ई भाठा जिला धमतरी, बहुत ही सुंदर प्रस्तुति हम सबके बीच होगा। चलिएगा, एक बार पुनः सम्मान में जोरदार ताली बजा दीजिएगा। ओकर बाल ओरिजिनल है भैया, ओरिजिनल है। कई जन देखा रहते ना तो सोचते डुप्लीकेट हो, तो डुप्लीकेट न है, ओरिजिनल है। चलिएगा, बहुत सुंदर प्रस्तुति हमारे बीच। आइएगा, बहुत सारे सम्मान राशि उनके वाचन करें। तेजल कुमारी साहू टेका 10 रुपया, दिसाप साहू माही साहू चमन साहू की ओर से 10 रुपया, स्वर्गीय धन्नु तारणी भरद्वाज 50 रुपया, चंदन साहू 10 रुपया, हेमबाई साहू 10 रुपया, दिनेश दास 10 रुपया, कुमारी साहू 10 रुपया, कुंवर लाल साहू 20 रुपया, खेमन टेमन की ओर से 20 रुपया, बी साहू राम के परिवार की तरफ से 11 रुपया, विजय लक्ष्मी 20 रुपया, राजो देवरी की ओर से 10 रुपया, मंगतू राम मानबाई नागेन टेका की ओर से 11 रुपये का सम्मान राशि, हीरालाल पार्वती चुमेंद्र दुष्यंत मिथिलेश की ओर से 20 रुपये की सम्मान राशि, उदय राम ग्वालिन बाई 10 रुपया, रामदीन साहू 51 रुपया, खिलोच राम साहू पारुल साहू धानी साहू 10 रुपया, स्वर्गीय सुकालू राम साहू की ओर से 10 रुपया आपके मानस परिवार को प्राप्त हुआ है। और भी धन राशि उनके नामों का वाचन हम बाद में करेंगे। चलेगा, आपको क्योंकि 2 मंच अभी शेष हैं इसलिए ज्यादा समय नहीं लेंगे। ये भाव पुष्पों के साथ इस ज्ञान मंच से विदाई दे कि गा के और बजा के मन ला मोहि डारे जी, अब भैया बचर फिर यहाँ आहूँ तो मन टेका कर रद्दल देख डारे जी, टेका कर रद्दल देख डारे जी। चलो एक बार जोरदार ताली बजा करके सम्मान दे। रामदूतों से आग्रह इनके वाद्य यंत्र को ले जाएं, और साथ ही उधर मड़ई भाठा के मानस मंडली के वाद्य यंत्रों को भी ज्ञान मंच तक लाने में सहयोग प्रदान कीजिएगा। मड़ई भाठा के मंडली से भी चाहेंगे आप लोग भी सने सने प्रवेश पाएं। चलेगा, जाते जाते एक बार पुनः
जोरदार करतल ध्वनि कर दीजिएगा। अरे सरसों फूल थे पीवर पीवर और परसा फूल थे लाली, हमार अतिथि मन के और हमार भैया मन के सम्मान में हक्कन के बजा दो ताली, हक्कन के बजा दो ताली, गा के और बजा के चलिएगा। गोपी भैया रुकबे कर, तुहार मन के प्रस्तुति है, तुहार मन के प्रस्तुति पूरा टेका में छागेगा। श्री राम टोकरी लेकर झांक के देखना, खसखस ले पैसा में भरागेगा, खसखस ले पैसा में भरागेगा। चलेगा, जोरदार ताली से सम्मान दे। और आइएगा, हम आमंत्रण देते हैं छत्तीसगढ़ राज्य के एक और बहुत ही सुंदर मानस परिवार सरस्वती बालिका मानस परिवार मड़ई भाटा रामदूतों से आग्रह उनके वाद्य यंत्र को मानस मंच तक ले आइए। स्वर्गीय स्वरी साहू पुलिस के स्मृति में उनके सुपुत्र आयुष की तरफ से 21 रुपए का सम्मान राशि प्राप्त हुए। हमको भी आपको भी कोटि सह साधुवाद ज्ञापित करते हैं। और आइएगा, मंडली का स्वागत करेंगे और स्वागत करते करते हम चलते हैं अतिथि उद्बोधन की ओर। और पहली कौन हूँ भैया, कौन हो है? चलेगा, हम सबसे पहले आमंत्रण देंगे परम सम्मान्य श्री रोहित साहू भैया जी को। एक बार मैं चाहूंगा जोरदार करताल ध्वनि से सम्मान दीजिएगा। जिला पंचायत सदस्य गरियाबंद। बोलिए सियापति रामचंद्र की। जल बने बोलाओ दाई, हो खाना नहीं खाए अभी का? नहीं खाए हो? बोले सियापति रामचंद्र की। थोड़ा आवाज लेकर यार। बोले छत्तीसगढ़ महतारी की, गांव के जम्मू देवी देवता की। गर्मी बहुत ज्यादा है ना, आज बड़ा एक साथ हमारे गांव टेका में गांववासी के द्वारा 3 दिवसीय रामचरितमानस सम्मेलन कार्यक्रम में उपस्थित हमारे जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक 3 के ऊर्जावान युवा साथी भाई चंद्रशेखर साहू जी, आज के कार्यक्रम में मंच में विराजमान सम्माननीय सरपंच श्री ठाकुर राम ध्रुव जी, सम्माननीय उप सरपंच श्री भूषण साहू जी, सम्माननीय ताराचंद साहू जी अध्यक्ष ग्राम आयोजक समिति, सम्माननीय पवन कुमार साहू जी कोषाध्यक्ष, सम्माननीय पोषण ध्रुव जी, पुरुषोत्तम ध्रुव जी सचिव। अब मंच में उपस्थित समस्त हमारे अतिथिगण, आदरणीय हमारे धर्मू चाचा जी, आदरणीय हमारे श्याम, साथ में आए हुए हमारे राजिम प्रक्षेत्र साहू समाज के सचिव किशोर कुमार साहू जी, आदरणीय हमारे रोहिणा से आदरणीय भाई हीरालाल साहू जी, हमारे भाई होरीलाल साहू जी जनपद सदस्य। कहाँ है? मंच में नहीं आए हो, वो जगह तो रहीस ने कदे कर रुक गए। आज के गरिमामय उपस्थिति राम नाम रूपी गंगा में डुबकी लगाए बर आए हुए हमें गांव के जम्मो दाईमन, जम्मो हमार दीदी मन, जम्मो हमार युवा साथीगण और गांव के जम्मो सियान मैं सादर नमन करत हूँ, प्रणाम करत हूँ। आप सबला रामचरित मानस महोत्सव के बहुत बहुत शुभकामना, बधाई भी देता हूँ। बड़ा सुंदर दिन है हमारे गांव में रामचरित मानस सम्मेलन के। अभी भैया मन के मानस मंडली जो बैठे रही से इकर मन के भजन न सुनत रहे, मुख्य मुरली बजाए भगवान कृष्ण कन्हैया के बड़ा जोरदार होली गीत चलत रही से। लेकिन ऐसे लगत रही से कार्यक्रम न देखे के बाद हम भी कूट के नाचे की इच्छा होत रही से। मैं धन्यवाद देता हूँ आदरणीय हमारे भाई मल्ल उड़ीसा कहाँ के महासमुंद के बहुत जोरदार वक्ता के रूप में आप सबके बीच में उपस्थित हो है। आप जम्मोजन आयोजक समिति में बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। आपके गांव में लगातार हम भी डुबकी लगाए के सौभाग्य मिलत है, ये आप मन के आशीर्वाद है, आप मन के सहयोग। आयोजक समिति जम्मू गांव वासी में धन्यवाद देता हूँ। आप सबके साथ भगवान राम के कथा सुने के हम भी सौभाग्य प्राप्त हो है।
आपके गांव में हर कार्यक्रम में आए के भी मौका मिलते। आप सबको जन से एक ही बात बोलूं, ज्यादा नहीं बोलन, धर्म मंच से अब आयोजक साथी मतलब मंडली मतलब बुलवा लो भैया। जब तक हमार रामचरित मानस सम्मेलन करे के अर्थ का है, रामचरित मानस के आयोजन करे के मतलब का है। आयोजक समिति मन तो बड़ा जोरदार, हम सब एक साथ मिलके गांव में थोड़ा थोड़ा चंदा इकट्ठा करके गांव के कुछ समिति के पैसा इकट्ठा करके एक विशाल आयोजन करथन। रामचरित मानस सम्मेलन ये करत हन, एकर मतलब हमारा समझना जरूरी है। रामचरित मानस एक ऐसे ग्रंथ है जेमा हमारा जीवन कैसे जीना है, हम सब ला जीवन में का चरितार्थ करना है, कैसे उतारना है, माँ बाप की सेवा कैसे करना है, अपन पति के साथ कैसे प्रेम करना है, अपन भाई के साथ कैसे प्रेम करना है, आने वाला हमारे पीढ़ी ला कौन से रास्ता में ले जाना है, ये सारी कथा हमारा रामचरित मानस की ओर ले जाते हैं। अब आयोजन करे के मतलब यही है, हम देखथन हर गांव में विशाल आयोजन है आदरणीय भैया, हर गांव में विशाल आयोजन। रामचरित मानस में धन्यवाद देता हूँ जो हमारे हर गांव में धर्म के प्रचार बहुत सुंदर ढंग से होते, और ये प्रचार करे के मतलब हमला समझे की जरूरत है। रामचरित मानस के आयोजन होते 3 दिन तक इतना धूमधाम से सब कोई गांव में काम बुता बन करके रामचरित मानस के कथा सुनता है ना बेटी। कथा सुने के बाद 3 दिन के बाद हमन भुला जातन कि ये कथा हमन का सुने, सही बात है नहीं। 3 दिन तक बहुत अच्छा से सुनथन, लेकिन ये भुला का बढ़ जातन हमन। रामचरित मानस में एक बताया है, कलयुग में इतना आसान रास्ता है। 4 युग होते, सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग, लेकिन कलयुग ला इतना सरल बना है। रामचरित मानस के कथा सुने से ही भावसागर से पार हो जाना है। सतयुग द्वापर में कई हजार वर्ष लग जाए पर तपस्या करे, लेकिन हर व्यक्ति ला भगवान के आशीर्वाद या भगवान के दर्शन नहीं होते। कलयुग एक ऐसी युग है जेमा राम के नाम ले से ही भावसागर से पार हो जाना है। लेकिन हम सब ला रामचरित मानस में एक सीखे मिलना चाहिए, समझना है भगवान राम कौन रही। भगवान राम एक ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम राम जो माँ बाप के खातिर 14 वर्ष के वनवास गए। आज के युग में कोई माँ बाप मन ना बंटवारा करते, माँ बाप के समय जब बेटा मन बंटवारा मांगते, कोई बेटा ला बोलते कि बेटा बड़े बेटा तो 1 डिसमिल के जमीन उपराहा मिल जाई, छोटे बेटा से 1 डिसमिल कम मिली तो केस और अदालत हो जाते। लेकिन भगवान राम ऐसे रिस मर्यादा पुरुषोत्तम राम अपन बाप के आज्ञा के खातिर 14 वर्ष पूरा संपत्ति ला त्याग के वनवास चल दे। ये रामचरित मानस हमला सिखाते। एक चीज ला हमला समझना है, माँ बाप की सेवा कैसे करना चाहिए। माँ बाप के आज की स्थिति में ऐसे देखते शादी विवाह तक तो माँ बाप के अधिक प्रेम रही, शादी विवाह होए के बाद हमार वही बेटा वही बहू मन माँ बाप ला दूर करे चालू कर देते। माँ बाप की सेवा से बड़े कोई सेवा नहीं है। ये रामचरित मानस जो सुना था ना, अब माँ बाप के यदि कोई सेवा नहीं करते है तो ये रामचरित मानस सुनना हमारे लिए बेकार है। मैं तो ये कहता हूँ कि हमला एमा के चरितार्थ अच्छा जो शब्द है भगवान की कथा ला हमला सुनता तो अपन ऊपर में उतारे की भी जरूरत है। आप सबसे ही निवेदन करूं, हमारे छोटे छोटे बेटी मन भी आए थे, कितने सुंदर ढंग से आप सबके बीच में परसों ही भगवान राम की कथा ला, तो आप सबसे निवेदन करूं रामचरित मानस सुने के बाद आप सबसे जब तक हमारे बेटी बहू बेटा सब ला कि माँ बाप की जरूरत कब होते, बुढ़ापा के समय में। अब बुढ़ापा के ही समय में माँ बाप ला अलग कर देते, बेटा मन बर ब्याह हो गए, नाती नतरा आगे तहन अलग कर देते है ना बेटे, बांट देते, अपन दाई अलग कर देते, ददल अलग कर देते। 1 महीना बड़े बेटा कर तो 1 महीना छोटे बेटा कर, तो एक कोती दाई रही तो एक कोती ददा रही। तो ये संस्कार हमला त्यागे की जरूरत है, ये परंपरा हमन बना था। तो आप सबसे निवेदन है, माँ बाप की सेवा सबसे बड़ी सेवा है, और जो आज सेवा कर रहे माँ बाप के तो आने वाला समय में तोरो लोग लेकर तोर सेवा करी, जिसने बोवे उसने पावे। आज ते अच्छा कर रहे तो आने वाला समय में भी आपके अच्छा हुई। आप सब मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। धर्म मंच से ज्यादा भाषण बाजिल कोई सुनना भी पसंद नहीं कर रहे, बोलना भी नहीं चाहिए। आप सब मूल बुलाए सम्मान करे आयोजक समिति ला मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप सब ला प्रणाम करते हुए
और बात लेकर समाप्त कर रहा हूँ। जय जय श्री राम, धन्यवाद। पूर्व में मांग कर रही से कि नाली वाला जेमा हमारे शेखर भाई नहीं आ पाए रही से बोले रही से एक साथ और मंच में बोले भी रहे और नाली स्वीकृत भी हो गए। ये जगह की जो नाली की आप मांग कर रहे हो आदरणीय शेखर भाई के माध्यम से हम एक साथ मिलकर जारी कर रहे हैं। तो आप सब बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार चाहूंगा पुनः करताल ध्वनि से सम्मान दीजिएगा हमारे आदरणीय बड़े भैया श्री रोहित साहू जी। और आइए अतिथि उद्बोधन में अगली कड़ी में आदरणीय भैया श्री चंद्रशेखर साहू जी से निवेदन चाहें, जिला पंचायत सदस्य गरियाबंद, एक बार जोरदार करताल ध्वनि से सम्मान दें। आइए। बोलो श्री रामचंद्र की, राजा रामचंद्र की, गांव की देवी देवताओं की। आज श्री रामचरित मानस सम्मेलन के समापन अवसर में हमारे बीच में उपस्थित क्षेत्र क्रमांक 2 के बहुत ही सम्मानित जिला पंचायत सदस्य बड़े भैया रोहित साहू जी, यहाँ के सरपंच ग्राम के प्रथम नागरिक श्री ठाकुर राम ध्रुव जी, उप सरपंच भैया भूषण साहू जी, आयोजक समिति के बहुत ही सम्मानीय अध्यक्ष भैया ताराचंद साहू जी, पवन कुमार साहू जी, पुरुषोत्तम ध्रुव जी, और यहाँ आयोजक समिति के सबो साथीमान बैठे हुए, सबो मातृशक्तिमान उपस्थित, सबो पितृशक्तिमान, यहाँ उपस्थित ऊर्जा से ऊर्जस्वित सबो हमार ऊर्जावान युवा साथीमान, और मंच में भी बैठे हुए अभी मानस मंडली की सबो बहनी और भैया मैं आप सब नमन करत हूँ, प्रणाम करत हूँ। वाकई में हम सब अभी पूरा क्षेत्र, गांव ही नहीं पूरा क्षेत्र ही नहीं पूरा प्रदेश में राम नाम के गंगा बहत है। जी हाँ, हम सब भी डुबकी लगा के अवसर प्राप्त होते। परतेवर से आता नापके गांव, फिर बरुंडा, फिर टेका, फिर सुरसा बांधा, ऐसे बहुत सारा गांव में है। तो हम सब सौभाग्यशाली हैं कि विगत कई साल से हमारे पूर्वज मन राम नाम के जाप करे बर इस रामचरित मानस के आयोजन निरंतर करत आथे। ऐसा गांव टेका है, धर्म ग्राम टेका है, यह धर्म प्रेमी मन बसते ऐसा ग्राम टेका है, जहाँ निरंतर धार्मिक काम, सामाजिक काम निरंतर होवत रहते। ये आयोजन के माध्यम से ही हमारे गांव में कैसे समरसता बन सकते, एक भी हम सबला चिंतन मनन करे के जरूरत है। जब कोई गांव में आयोजन होते, चाहे धार्मिक हो, सामाजिक हो, राजनीतिक हो, एक जगह इकट्ठा हो जाता, एक जगह इकट्ठा होता तो सुख के दुख के गोठ लग भी गोठिया लेता। भैया रोहित भैया अपन उद्बोधन में कहा तरी से कि माता पिता की कैसे सेवा कर सकता। वाकई में श्री रामचरित मानस के माध्यम से हमारे मानस मर्मज्ञ के द्वारा अपन श्री मुख से जो राम कथा के ज्ञान गंगाला बहावत है, ओला हम सबला आत्मसात करे के जरूरत है, अपन आप में उतारे के जरूरत है। अपन आप में उतार लेबो तो घर परिवार अच्छा जीवन हम जी सकत हैं, ग्राम अच्छा हो सकत है, ग्राम संस्कारवान बन सकत है, हमार परिवार संस्कारवान बन सकत है, हमार राष्ट्र संस्कारवान बन सकत है। हम संस्कारवान बन जब तो आने वाला हमार पीढ़ी संस्कारवान बनी, पीढ़ी संस्कारवान बन जही तो हमार बुढ़ापा के लाठी जे लगत हमार लइका मन हा वो हमार सेवा सत्कार अच्छा कर सकत है। हम चाहता राम जी से बेटा हो, माता सीता जैसे बेटी हो, माता सीता जैसे बहू हो, तो हम सियान मल्ला भी चाहिए कि भगवान राजा राम जैसे बाप बने की जरूरत है, पिताजी बने की जरूरत है, तब राम जैसे बच्चा पैदा हो सकत है। आप सबला ये धर्म मंच है और ज़्यादा नहीं कहा हूँ, एक तो मांग भी आया है एक रंग मंच के। ऐसे तो यहाँ रोहित भैया बोल के चल रही थी, अगर 5 लाख रुपये का नाली निर्माण की स्वीकृति हो गए हैं। अभी कुछ दिन पूर्व में बाबा घासीदास जयंती में हमारे सतनामी समाज मन के भैया मन बलारी सोकलोली में 69-70 हज़ार रुपये जीर्णोद्धार के लिए हो गए हैं। आपे के पड़ोसी गांव, आपके आश्रित ग्राम कपसीडी में भी रंगमंच के स्वीकृति हो गए। भैया बीरेन जी भी बैठे हैं, जो कवि महोदय बीच बीच में हंसी ठिठोली के माध्यम से गुदगुदात रहते, ईसन हम वीरेन ठाकुर जी भी बैठे हैं, ओकरो गाँव के लिए हो गए। ये रंगमंच के लिए मैं जरूर प्रयास करूँ कि जरूर एक लिए भी कुछ राशि स्वीकृत हो जाए। काबर आपके गांव में कभू राशि के कमी नहीं आन देन, विकास के कमी नहीं आन देन। काबर आप सबके गांव के एकजुटता हम सबला देखे हैं। ओकर हमार होरीलाल साहू जी भी दिखत है, बहुत ही सम्मानित जनपद के सदस्य है। आप सबला मैं पुनः शुभकामनाएं देते हुए, ये आयोजक समिति ला शुभकामनाएं देते हुए, माता अन्नपूर्णा भंडार में जो सेवा देते मला शुभकामनाएं देते हुए, ये ऊर्जावान युवा मला शुभकामनाएं देते हुए मोलवानी विराम देता हूँ। जय जय श्री। बहुत बहुत धन्यवाद। आइएगा एक बार पुनः करताल ध्वनि से सम्मान दीजिएगा हमारे सभी अतिथियों को। चलो जोरदार ताली बजाओ दाई।
आइएगा हमारे बीच आए हुए हैं श्री HL साहू जी प्राचार्य फिंगेश्वर, और आपके स्वागत सम्मान हेतु मैं आमंत्रण देना चाहूंगा श्री पवन साहू जी और आदरणीय श्री पुरुषोत्तम ध्रुव जी आयोजन समिति की ओर से आप सम्मान कीजिएगा श्री HL साहू सर जी का। आइएगा मंचस्थ मानस परिवार से चाहेंगे आप लोग वाद्य यंत्रों का समायोजन कीजिए। तत्पश्चात यह ज्ञान मंच हम आपको प्रसंग पुष्प आवंटित करते हुए समर्पित करेंगे। लीजिए। हेलो। आइएगा माताओं से निवेदन, जिनका नाम वाचन किया जाएगा आप लोग मंडली के स्वागत हेतु आएंगे। कुमारी दिव्या साहू पिता मनीलाल साहू, कुमारी गीता साहू पिता दिलीप साहू कपसिडी, कुमारी मोना साहू पिता रामशरण साहू, कुमारी लालिमा साहू पिता भूषण साहू, कुमारी वर्षा साहू ग्राम बिजली, कुमारी लोकेश्वरी पिता खेलन साहू, कुमारी केसरी पिता मनहरन ध्रुव, श्रीमान शिवम साहू जी बहरापाल, श्री तमेश साहू जी जेंजरा, श्री धनेश कुमार साहू पिता चुनूराम साहू, श्री किशन साहू पिता भूखन साहू टेका, साथ ही श्री रामकृष्ण साहू जी पिता गैंदलाल साहू। आप भी मंडली के स्वागत हेतु सादर आमंत्रित हैं। आइएगा, जिन बहनों का नाम और जिन भाइयों का नाम वाचन किया गया है आप लोग तुरंत ज्ञान मंच की ओर पदार्पण करें और मंचस्थ मानस परिवार का मस्तका अभिषेक कर स्वागत करें। साथ ही हमारी यामिनी बहन से निवेदन, प्रसंग पुष्प के लिए लंका कांड दोहा क्रमांक 58, देखा भरत विशाल अति। माताओं से निवेदन है, जो लोग पीछे बैठे रहेंगे वे लोग सामने आ जाएंगे, है ना। और जब मंडली का कार्यक्रम चल रहा हो तो सामने का जगह खाली ना रहे, इस बात का आप लोग ध्यान रखें। जो अभी जा रहे हैं वो पीछे आकर के बैठ जाएंगे, आप लोग सामने आकर के बैठेंगे। आइए मंचस्थ मानस परिवार के सम्मान हेतु श्री त्रिवेण कुमार साहू जी और श्री चित्तू साहू जी आप भी सादर आमंत्रित हैं। आइएगा, आप दोनों भी आएं और मंचस्थ मानस परिवार का स्वागत सम्मान करें। चलिए का सम्मान पाते पाते मंचस्थ मानस परिवार का परिचय स्पीड में आप तक पहुंचाएं। मंडली का नाम लिखते हैं सरस्वती बालिका मानस परिवार मड़ई भाटा, हसदा नंबर 1, ग्राम मड़ई भाटा, जिला धमतरी। मंडली की स्थापना तिथि है 2005 और लगभग 100 किलोमीटर की दूरी तय करके हमारे धर्म मंच टेका को महकाने हेतु गरिमामय उपस्थिति प्रदान की है। जब हमने आपसे आपके मंडली का उद्देश्य जानना चाहा तो पावन लेखनी से लिखे कि राम नाम गुण गान एवं संस्कार का सृजन करना आपका उद्देश्य है। प्रभु राम से प्रार्थना करते हैं आपके पावन से उद्देश्य को आपके पक्ष में पक्षांतर करें। मंच पर व्याख्याकार की भूमिका निभा रही हैं कुमारी यामिनी साहू जी, गायन कर रही हैं श्रीमती पायल वैष्णव, बहुत ही मधुर आवाज की धनी, जिनको आप यूट्यूब के माध्यम से सुनते हैं। ऐसे गायिका हैं हमारी प्यारी दीदी श्रीमती पायल वैष्णव जी। साथ ही आर्गन पर हैं श्री शिवा राजपूत जी, ऑक्टोपैड पर हैं भैया गौतम साहू जी, तबला पर हैं लोमेश यादव जी, कोरस कर रहे हैं ममता पटेल और पायल साहू। इस प्रकार से मानस परिवार का संक्षिप्त परिचय लीजिए। वाद्य यंत्रों का समायोजन कर लीजिएगा, तत्पश्चात यह ज्ञान मंच आपको सेवार्पित करें। हरिओम, हेलो चेक, हरिओम, 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 हेलो चेक, चेक, डिले बस बढ़ा दो। हरिओम, हेलो चेक, 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 चेक,
हरिओम हेलो चेक 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 हरिओम हेलो चेक हरिओम श्री राधे जय श्री राम श्री राधे श्री राधे जय श्री राम श्री राधे श्री राधे जय श्री राम श्री राधे श्री राधे जय श्री राम जय श्री राम श्री राधे हरिओम 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 चलिएगा हमारे बीच मंचस्थ हैं सरस्वती बालिका मानस परिवार माड़ी भाठा और माताओं से निवेदन है जो लोग भोजन प्रसादी ग्रहण कर चुके हैं वे लोग ज्ञान मंच पर आकर के आसन ग्रहण करें। जो बाहर घूम रहे होंगे उनसे निवेदन, साथ ही भैया लोगों से भी निवेदन रहेगा जैसे आप लोगों का बारी आएगा बिना कहे आप लोग निसंकोच कौशल्या भंडारा में जाएंगे और भोजन प्रसादी ग्रहण कर तत्काल वापस आएंगे। आप सभी से निवेदन है, प्रार्थना है। आइएगा हमारे बीच मंची प्रस्तुति हेतु तैयार है सरस्वती बालिका मानस परिवार मड़ी भाठा। ज्यादा कुछ न कहते हुए आपको सीधा यह ज्ञान मंच हरी बत्ती के साथ समर्पित करें। प्रसंग पुष्प मिलान हो गए। देखा भरत विशाल अति निश्चर मन अनुमान। आइए हरी बत्ती के साथ यह ज्ञान मंच समर्पित करें। बोलो राजा रामचंद्र की। भरत प्रिय रामचंद्र शंकर हरिओम
भरत प्रिय रामचंद्र शंकर हरिओम। सुमिरन दीप जलाए के धरो हृदय में ध्यान, शरण पड़े की लाज रखा। हे मेरे श्री राम हरे तुलसीदास जी के पद कमल, बारंबार मनाओ गुण गावो सिया राम के। हनुमत हो सहाय सियापति रामचंद्र की, उमापति महादेव की, पवन सुत हनुमान की, गोस्वामी तुलसीदास की जय। तेरा नाम तेरा नाम, तेरा नाम तेरा नाम, तू ही बनाए बिगड़े का। तेरा नाम तेरा नाम तेरा नाम, तू ही बनाए बिगड़े का। तेरा नाम तेरा नाम, बनाए बिगड़े का। तेरा नाम तेरा नाम तेरा नाम, तू ही बनाए बिगड़े का। तेरा नाम तेरा करम है एक समंदर, तेरा करम है एक समंदर, तेरा करम एक समंदर, जिसका नहीं किनारा। दूर हुई हर मुश्किल उसकी, दूर हुई हर मुश्किल उसकी, जिसने तुझे पुकारा। तेरे नाम का जाप करूं मैं, तेरे नाम का जाप करूं मैं, क्या सुबह क्या सा तू ही बनाए बिगड़े का। तेरा नाम तेरा नाम तेरा नाम, तू ही बनाए बिगड़े का। तेरा नाम तेरा नाम। भटकी हुई बंदों को मालिक सीधी राह दिखा दे, भटकी हुई बंदों को मालिक सीधी राह दिखा दे, भटकी हुई बंदों को मालिक सीधी राह दिखा दे। हर घर के सोने आंगन में प्यार का फूल खिला दे, देता के तू राकत सबको
अच्छा तेरा नाम तू ही बनाए बिगड़े का, तू ही बनाए बिगड़े का, तू ही बनाए बिगड़े का, तू ही बनाए बिगड़े का। बोल सियापति रामचंद्र की, बोलिए सियावर रामचंद्र की, उमापति महादेव की। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मति प्रदे, प्रसीद मम जिह्वाग्रे, सर्व विद्या प्रदा भव, सर्व विद्या प्रदा भव। लोकाभिरामं रणरंगधीरं, राजीव नेत्रं रघुवंशनाथं, कारुण्य रूपम करुणाकरंतम, श्री रामचंद्रम शरणं प्रपद्ये, श्री रामचंद्रम शरणं प्रपद्ये। भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वासी रूपिणो, याभ्यां वीणा न पश्यन्ति, सिद्धा स्वान्तः स्थमीश्वरम, सिद्धा स्वान्तः स्थमीश्वरम। बोलिए सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, उमापति महादेव की, अपने माता पिता गोविंद की, बोल ग्राम टेका धाम की, बोल वृंदावन बिहारी लाल की। छत्तीसगढ़ महतारी के पावन कोरम विराजे भूतेश्वर नाथ महादेव, जेकर पावन चरण कमल में बसे ग्राम टेका के पावन धरा धामला, मोर सरस्वती बालिका मानस परिवार, ग्राम बड़ी भाटा धमतरी के रहले कोटि सहनंदन मंदर प्रणाम है। सबके घट घट में बसने वाला परम पिता परमेश्वर भगवान राम और 33 कोटि देवी देवता ला मोर ढाले प्रणाम है। और यहाँ राम दरबार में उपस्थित जम्मू राम भक्त मन के पावन श्री चरण कमल में एक बार फिर कोटि सहनंदन मंदल प्रणाम है, साधुवाद है और धन्यवाद है। आओ आज आपके गांव टेका में तीसरा दिन हरे राम कथा के थी भैया, और तीसरा दिन भी आज हम सब जो है सुंदर कले तन मन और लगन के साथ यहाँ हमारे घर द्वार सब ल छोड़ करके ये टेका के पावन धरा धाम में राम दरबार में बैठे हैं। अच्छा टेका के मतलब थोड़ा बहुत आप मन समझत हो, गाँव का नाम भी कितना सुंदर रखे भैया, टेका कहते थे ना मन। और अगर हिंदी में देखा ना तो टेका के मतलब होते सहारा, मतलब अगर कुछ भी एक देर छत ढालबो ना भैया तो हमन होती कुछ सहारा, मतलब टेका लागो, और टेका लगाबो तो यहाँ के मन टेका में है तो काकर सहारा में है, तो भगवान श्री रामचंद्र के सहारा में है भैया। और ऐसा भगवान राम के सहारा पाने वाला ये ग्राम टेका के मन है। आप मन बड़ा सौभाग्य वाली जे आज सुंदर कर ले, आज आप मल्ला 3 दिन बाद भी परम पिता परमेश्वर राम के कथा सुने के और सुंदर कले सत्संग करे के लाभ मिला थे वह। तो आओ एक बार दम दरहा राम जी के नाम में जयकारा और ताली देकर बाद ही सुंदर कले कथा प्रसंग की ओर जावो। ठीक है दीदी हो, ठीक है भैया हो, बन जही ना तो सुंदर कले राम नाम के नारा लगाना है भैया। कहना चाहूंगा कि मानस प्रेमी श्रोता समाज कहे जाते का, गरज उठा गगन सारा, समुंदर छोड़े अपना किनारा। गरज उठा गगन सारा, समुंदर छोड़े अपना किनारा, झूम उठेगा टेका का हर राम भक्त सारा, जब हम लगाएंगे श्री राम का नारा, जब हम लगाएंगे श्री राम का नारा। बोल जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम, एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। मानस प्रेमी श्रोता समाज कथा प्रसंग है लंका कांड के, और लंका कांड में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखित का कि देखा भरत विशाल अति, निशिचर मन अनुमानी, बिनु पर सायक मार्यो, चाप श्रवण लगी तानी, चाप श्रवण लगी तानी। मानस प्रेमी श्रोता समाज जब लक्ष्मण जी महाराज ला शक्ति बाण लगी तो शक्ति बाण लगी ना तो ये सुसैन वेद के द्वारा कहेगी इसका कि
कि अगर लक्ष्मण जी महाराज ला पुनर्जीवित करना है तो का करना है, एक कर लिए संजीवनी बूटी लाल लागी, और संजीवनी बूटी लाल लागी तो का करे लागी, कोई ना कोई ला जाल लागी, और जाही तब कब का बेर ले, सूर्य के पहली किरण उगे से पहली यहाँ संजीवनी बूटी ला करके लक्ष्मण जी के ऊपर एक प्रयोग के जाहि तभे लक्ष्मण जी पुनर्जीवित हो सकते, अन्यथा कभी भी नहीं हो सके। किस भैया जब अत्ता बात न सुनी तो आज भगवान रामचंद्र जो है अपन परम भक्त हनुमान जी महाराज ला कहते कि हनुमान जी ये संजीवनी बूटी ला के काम ला केवल नहीं कर सकता, तेजा संजीवनी बूटी ला लावे के हिस्सा अत्ता आज्ञा ला पा करके आज हनुमान जी महाराज जो है सुंदर कल्ले भगवान श्री रामचंद्र के नाम ला सुमिरन करीस, और सुमिरन करीस तो देखन भैया सुंदर कांड में भी और लंका कांड में भी हनुमान जी महाराज जहाँ कहीं भी जाए तो जाए से पहले एक बात कहते कहा कि प्रविश्री नगर की जय सब काजा, हृदय में राखी कौशलपुर राजा। जहाँ कहीं भी गए हनुमान जी महाराज तो अपन हृदय में केवल और केवल भगवान राम ला विराजमान करके गए दाई, और राम के नाम में अगर हम कहीं भी निकलन तो हर काम सफल होने वाला है, असफल हो तो कोई चांस नहीं, सफल हो ही मतलब हो ही किते। तो ऐसा राम के नाम अपन हृदय में धारण करके हनुमान जी महाराज संजीवनी बूटी लाए बरगिस दाई, संजीवनी बूटी लाए बरगिस तो जगह में पहुंच गए, और जगह में पहुंच करके सुंदर कल्ले देखी हनुमान जी महाराज तो जैसन पहचान बता रहा है तो वैसन पहचान के तो हर फूल और फल पूरा एकदम सेम टू सेम जैसे के तैसे दिखत रहे दाई, एक कनिक फर्क नहीं दिखिस के थे। अब देखो हनुमान जी महाराज ला ज्ञानी नाम अग्रगण्यम कहे जाते, एक ज्ञानी कहे जाते, ज्ञान के भंडार हनुमान जी महाराज का। हनुमान जी महाराज वो संजीवनी बूटी नहीं चिन सकती भैया, कैसे आप मल्ला में पूछा था का हनुमान जी महाराज वो संजीवनी बूटी नहीं चिन सकती इसका भैया, चीन सकती, लेकिन कहे जाते जब आदमी के मन में हृदय में अहंकार आते ना तो ज्ञानी भी अज्ञानी बन जाते। काबर की जब अहंकार आते तो अहंकार के पट्टी जो पूरा आंख में बंधा देते, और एकरे से कहे किसका वो समय भी हनुमान जी महाराज के मन में अहंकार इस कुछ क्षण के लिए, और कुछ क्षण के लिए अहंकार इस तो कैसे कि देखे आज भी भगवान राम मोर ही भरोसा करते, जब समुद्र में जाना, समुद्र पार करके लंका में जाना रही सीता माता खोज करे बार तब हम ही छगे हो, और आज लक्ष्मण जी महाराज ला जीवित करना है, संजीवनी बूटी लेना है, तब हो मुझला सोरदा करे मतलब मी चरा भगवान राम के परम भक्त मुझला तैयार थे के ये अहंकार जब छैस भैया, और ई अहंकार के चलते हनुमान जी महाराज जो है दाई वो चिन्ह नहीं सकी संजीवनी बूटी, आखिर हरे तो हरे के थे। लेकिन कहे जाते भैया अतुलित बल धाम हे सहम सैलाभ देहम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। जब वो संजीवनी बूटी ला नहीं छीन सकी हनुमान जी महाराज तो का करिस के दाई, संजीवनी बूटी एक पर्वत में रही, और पर्वत में रही तब विंध्याचल पर्वत हरे का भैया, विंध्याचल हरे की मंदराचल हरे, तो कहे किसका कि पूरा के पूरा पहाड़ ला ही उखाड़ ली हनुमान जी महाराज, और पूरा पहाड़ ला उखाड़ करके ही अपन हाथ में ग्रहण कर ली दाई, और हाथ में ग्रहण करके आज हनुमान जी महाराज पूरा पहाड़ ला ले करके आकाश मार्ग से बिल्कुल जात रहा है, बिल्कुल जात रहा है। तो वो ऐस तो कोर रास्ता के थे दाई अयोध्या को 60 कट पड़ीस के थे भैया, तो 60 कट रद्दल देखी इस काबर की जल्दी तो जाना रही। तो जैसे ही हनुमान जी महाराज पहाड़ ला ले करके निकले सुंदर कहा कौन डहर ले आते तो अयोध्या धाम से आवते, और अयोध्या धाम से जैसे आवत रही से वह तोला कौन देखिस तो भरत जी महाराज यही लगे किसका कि देखा भरत विशाल अति निशिचर मन अनुमानी। जब भरत जी महाराज जो है आकाश में अत्यंत विशाल एकदम विशाल स्वरूप देखिस तब मन में अनुमान करिस का कि शायद ही ये कोई निशिचर हो सकते, ये कोई राक्षस हो सकते करके भैया ये अनुमान लगाए भरत जी महाराज। और आगे का करते हैं भरत जी, फिर आ सुनथन एक भजन बाद बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। भरत प्रिय रामचंद्र शंकर हरिओ। कैसा
अरे पूरा जाने वाला कैसा खेल रचाया रे, गाना जाने वाला कैसा खेल रचाया रे, पूरा जाने वाला कैसा खेल रचाया रे, गाना जाने वाला कैसा खेल रचाया रे। झूठ के गरमा माना डाले है संगे साच न बन मघुमाया रे, झूठ के गरमा माना डाले है संगे साच न बन मघुमाया रे, झूठ के गरमा माना डाले है संगे साच न बन मघुमाया रे, झूठ के गरमा माला डाले है संगे साच न बन मघुमाया रे, वहाँ ईश्वर के अब्रह्म माया, वहाँ ईश्वर के अब्रह्म माया, कोई मार न पाया जाने वाला कैसा खेल रचाया रे, अरे वो रचाने वाला कैसा खेल रचाया रे, रचाने वाला कैसा खेल रचाया रे। हाड़ जले तोरे बन कस लकड़ी भैया, किस जले बन घासा रे, हाड़ जले तोरे बन कस लकड़ी भैया, किस जले बन घासा रे, हाड़ जले तोरे बन कस लकड़ी भैया, किस जले बन घासा रे, हाड़ जले तोरे बन कस लकड़ी भैया, किस जले बन घासा, पांच रतन के काया हजर गे, पांच रतन के काया हजर गे, धुआं उड़त आगासा बनाने वाला कैसा खेल रचाया रे, अरे वो रचाने वाला कैसा खेल रचाया रे, रचाने वाला कैसा खेल रचाया रे। जियत मादाई दादा छोड़ दे मठ मदियन जलावे रे, जियत मादाई दादा छोड़ दे मठ मदियन जलावे रे, जियत मादाई दादा छोड़ दे मठ मदियन जलावे रे, जियत मादाई दादा छोड़ दे मठ मदियन जलावे, बाहर बन के तोरे चरित्र, बाहर बन के तोरे चरित्र, देखो बनिया पछतावे बनाने वाला कैसा खेल रचाया रे, अरे वो रचाने वाला कैसा खेल रचाया रे, रचाने वाला कैसा
बोल श्यापति रामचंद्र की जय। बोलियो उमापति महादेव की। मानस प्रेमी श्रोता समाज, अब आप मंत्रों पर ध्यान दो भैया। कैसे? यहाँ पर जब हनुमान जी महाराज जो है पर्वत ला ले जा करके अयोध्या के बिल्कुल आकाश मार्गम रही से भाई, उसी समय भरत जी महाराज से देखी तो बोला लगी ये जरूर कोई निशाचर हो सकते, राक्षस हो सकते करके। तो रात के समय में हनुमान जी महाराज अयोध्या से जावत रहा है। तो मैं पूछता हूँ, रात के समय सब जन सोते कि नहीं दाई हुई, आराम करते ना। अब वो आराम करे के बेरा में जब पूरा अयोध्या का मन आराम करत रही तो आखिर एक क्षण भरत जी महाराज काबर जागत रही थे। केवल एक के जन बस जागत रही भैया। कौन? तो भरत जी महाराज। तो याद रखो दाई हो, भरत जी महाराज कहारी से वो राज दरबार ला छोड़ करके नंदीग्राम में रहा है। कौन है? भरत जी महाराज। जब नंदीग्राम में बिल्कुल ही प्रकार ले इसलिए रेंगत ऋषन भरत जी महाराज, तो वो समय में माता कौशल्या जो है छत में रही, और छत में जैसे माता कौशल्या ला एकदम परेशान देखी तो भरत जी महाराज जा करके पूछते, माँ कौशल्या का बात है, आप अतेक रात के आखिर जागत काबर हो, अतेक व्याकुल दिखत हो, अतेक परेशान दिखत हो, आपके परेशान होए के कारण आप बोल बताओ माँ। मैं बिल्कुल जैसे भी बन सके मैं आपके सेवा करूं, आप एक बार बोल के तो देखो किस भैया। उसी समय में माता कौशल्या कहे लागते का कि बेटा भरत मैं तो सोए रहे लेकिन वही समय में मैं इतना भयानक सपना देखे, वो सपना में बता नहीं सका कि कोई निशाचर कोई राक्षस आइस और आज मोर बेटा मन के ऊपर प्रहार करत है, कोई घटना दुर्घटना हो है मोर कोई न कोई बेटा के साथ ऐसे मोर लगी के दाई। वाकई में देखते न मन माँ के ममता महान है कहे जाते दीदी हो का कि माँ के ममता महान है कहे जाते। अगर लड़का के ऊपर छोटे से आँच भी आते, लड़का के साथ घटना दुर्घटना भी हो जाते तो महतारी ला और दादा ला कुछ न कुछ संकेत हो जाते के थे। भले ही है भरत के बाप तो नहीं है, लेकिन भरत के महतारी है, एक 3 जन महतारी है दाई, और माता कौशल्या ला ये भाप हो गए, ये संदेश ये थोक अनिक संकेत मिली इसका कि जरूर मोर चारों बेटा में से कोई न कोई बेटा ला कुछ न कुछ घात तो नुकसान होए करके। तो नुकसान आज कोल्ला होए दाई, कोल्ला लक्ष्मण जी महाराज ला, लक्ष्मण जी महाराज ला शक्ति बाल लगे है, ओकर संकेत कोल्ला मिले माता कौशल्या ला। और आज ही बात ला सुन करके भरत जी महाराज कहे लागते का कि माता आप निश्चिंत हो करके वापस आप आराम करो, मैं यहाँ पर रही करके अयोध्या की रक्षा करत हो और आप जा करके आराम करो किस टाइम। जब रात में सबके सब सोई रही से तो वही समय केवल और केवल भरत जी महाराज जाग करके मानो पूरा अयोध्या के पहरा देवत रहीस भैया। और अयोध्या ला पहरा देवत रहीस ना, वही समय में सुंदर कल्ले राम के नाम लेवत वही भरत जी महाराज जो है एक वट वृक्ष अर्थात बर पेड़ के नीचे में बैठे रहीस भैया। और बर पेड़ के नीचे में बैठ करके सुंदर कल्ले बस ही प्रकार के राम नाम लेवत ऊपर देखिस, और वही ऊपर देखिस ती समय वही हनुमान जी महाराज जो है पहाड़ ला ले करके आवत रहा है। उसी समय में भरत जी महाराज ला लगी कि जरूर ये कुछ न कुछ ये कोई न कोई निशाचर ही जो है रे जो आज अयोध्या में प्रहार करे बर आवत है लगते। और मोर माँ के शंका आज बिल्कुल सत्य जान पड़ा थे करके दाई निशाचर समझ गए। आज भरत जी महाराज का करिस बिनु परसायक मारेऊ चाप श्रवण लगी तान के थे। बिना फल के बाण के प्रयोग करी थे भैया भरत जी महाराज। याद रखो बाण सब मार थे, लेकिन आज भरत जी महाराज जो है बिना फल के बिना धार के मतलब भोथवा धार के आज बाण के प्रयोग करी का कर लिए तो आकाश में जे जावत रही से ओ कर लिए किसे दाई। तो याद रखो आज यहाँ बिना फल के बाण के प्रयोग कावर करी भरत जी महाराज के थे। ध्यान दे के बात है भैया। तो मानस प्रेमी श्रोता समाज कहे जाते एक बार की बात जब राजा दशरथ जो है शिकार करे बर गेरी से तो शिकार करे बर गेरी तो हिरन ला
मारा था करके हिरण के शिकार करा था करके दाई। जब राजा दशरथ बाण छोड़ी तो वो बाण कहाँ जा करके लगते भैया, तो श्रवण कुमार के छाती में के थे। तो वो समय राजा दशरथ मारते एक लेकिन मरते तीन, एक मारे तीन मरे के जाते भैया। केवल और केवल श्रवण कुमार ला लगा रही थे बाण, लेकिन श्रवण कुमार के दुख में ओकर माता पिता भी ओकर प्राण ला अपन प्राण ला त्याग देते भैया। तेकर से तीन मारे थे, तीन मरे थे। और वही बात ला याद करके दशरथ जी महाराज के रहते, देखो बेटा जहाँ पर भी आप ला जहाँ पर भी आप मन शंका हो, डाउट हो, जहाँ आप एकदम क्लियर ना हो ना, तो वहाँ कोई भी प्रकार के बाण के अगर प्रयोग करत भी हो तो वहाँ कैसन प्रयोग करना है, बिना फल के बिना धार के ही ठुठुआ बाण के प्रयोग करना है। किस काबर की तुम अल्लाह ये जानना है, आप ला निश्चिंत होना है। आप शंका में रहो ना, वो शंका अगर दूर करना है तो बिना फल के ही बाण मारू किस भैया। और वाकई में हमन देखन एक बार भगवान राम तक को बिना फल के बाण मारी से तो कौन लगी थे भैया, सुनता तो नहीं दीदी हो आप मन। अब ये प्रतियोगिता मन से तब मैं एकदम से ही आके करे नहीं सको। ओतिक मन से मैं निवेदन चाहूँ, कृपया करके थोक शांत रहो। अगर नहीं सुना था तो दूसरा सुनन दो, और जेल जेल ला खाए बढ़ जाने चुपचाप उठ के चल दो। आखिर खाए के न्योता मिलिज गए कैसे गुरुजी, तो निवेदन है भाई। तो मानस प्रेमी श्रोता समाज देखो दाई, बिना फल के बाण के प्रयोग और कौन कर इसके थे, तो भगवान राम। और भगवान बिना फल के बाण के प्रयोग का कर लिए करे इसके थे भैया, तो मारिच के लिए प्रयोग करे इसके थे। के किसका कि जब गुरु विश्वामित्र के यज्ञ में जब विध्वंस उत्पन्न करे कौन कौन, मारिच सुबाहु, ये मन दोनों भाई। तो कहे जाते भैया सुबाहु के लिए भगवान राम अग्नि बाण के संधान करिस, लेकिन मारिच के लिए भगवान बिना फल के बाण के प्रयोग करिस। और वही मारिच ला बिना फल के बाण जब पड़िस के थे भैया, तो मारिच मरिस तो नहीं, मारिसा मरिच नहीं, वो कहा कि 100 कोस दूर, 100 योजन दूर पूरा 7 समुद्र पार करके सीधा लंका में फेंके इसके थे। और वही लंका में जब फेंकारी से तो राजा रावण ओकर सहारा लीस, और मारिच ही बाद में भैया कपटी बिली के बन के आज सुंदर अकल्ले को लछले बरिस माता सीता ला और राम और लक्ष्मण लछले बरारिस भैया। अगर फल के साथ अगर बाण के प्रयोग कर रही थी तो वही समय मारिच मर जा रही थी बाबा, लेकिन भगवान राम ऐसा नहीं करिस। तो ये फिर मारिच के लिए आखिर शंका का होइस, तो कहे जाते का कि जैन प्रकार ले आदमी छल करते भैया, तो छल करने वाला सदैव छल मिलते। तो ते छल करबे मोल पता है मारिच, और कैसन ढंग के छल करबे तेल देख लियो किस। और ऐसन छल और करन काबर दिस, काबर की भगवान राम नर लीला करिस, और नर लीला करे खातिर भैया अनेक प्रकार के रचना नाटक और लीला भगवान रचे। और वही एक नाटक के पात्र कौन बनिस, तो मारिच। और मारिच जो कपटी मृग के रूप में आइस और सीता के साथ छल कर इसके जिताए। अब ये तो हो गए बिना फल के बाण के प्रयोग राम करिस और भरत करिस। तो भरत जी यहाँ हनुमान जी महाराज के लिए ही बिना फल के बिना धार के बाण के प्रयोग करिस भैया। काबर की बोला केवल और केवल यहाँ कार्य ही से शंकर शायद तक ये कोई निशीचर हो सकते कि अगर राक्षसे छरे की जातीस ना तो भरत जी महाराज बाण के प्रयोग करतीस, लेकिन आज भरत जी महाराज के मन में शंका हुई भैया कि शायद तक ये कौन हो सकते, एक निशीचर हो सकते, राक्षस हो सकते करके तेकर से थी आज कर लिए ठुठुआ बाण के प्रयोग करिस। अब देखो दाई जैसे ही बाण मारिस भरत जी महाराज तो कहेगी इसका कि परे मूर्छी वही लागत सायक सुमिरत राम राम रघु नायक कहे जाते। दीदी हो कहेगी इसका कि जैसे ही बाण लगी तो बाण लगते ही आज हनुमान जी महाराज जो है राम राम रघुपति के उच्चारण करत, जैसे ही आकाश मार्ग से भूमि में गिरी, भूमि में गिर करके मूर्छित हो गए भैया। और मूर्छित हो करके आज पृथ्वी में गिरे है। और एकर बाद का होते आओ सुनथन एक भजन के बाद। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। भरत प्रिय रामचंद्र संग हरिओ।
बेरी पाना के फिर कमल गावे जी, फिर कमल गावे जी। ना गुना जाना ना कुल देव बतावाना, ना गुना जाना ना कुल देव बतावाना। डाल टूट के पाना गिरे देखो भुइया मजे, डाल टूट के पाना गिरे देखो भुइया मजे। नहीं है गुनो मरे हाँ माटे माँ मिल जाए जी, माटे माँ मिल जाए जी। जैसे विधाता भेजे आगे जाए जब बुलावा जी, जाए जब बुलावा जी। चंदा सूरज उगे ना उग के गिर मुड़े ना, चंदा सूरज उगे ना उग के मुड़े ना, चंदा सूरज उगे ना उग के गिर मुड़े ना, चंदा सूरज उगे ना उग के मुड़े ना। डाल टूट के पाना गिरे देखो भुइया मजे, डाल टूट के पाना गिरे देखो भुइया मजे। सर्ग के उड़ैया खाऊं महल के रहैया जी, महल के रहैया जी। हाथी के चढ़ैया खाऊं पैडगिरी रंगैया, पैडगिरी रंगैया जी। राजा पर जाना एक सबके दसाना, राजा पर जाना एक सबके दसाना, राजा पर जाना एक सबके दसाना, राजा पर जाना एक सबके दसाना। डाल टूट के पाना गिरे देखो भुइया मजे, 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 डाल टूट के पाना गिरे देखो भुइया मजे। बोल श्यापति रामचंद्र की जय, बोलियो उमापति महादेव की। अब ए तीर ना मैं बताए से पहले आप मन ला पूछो ना थोकन ध्यान दो दीदी हो अब भैया हो के किसका कि परे मूर्छी वही लागत सायक सुमिरते राम राम रघुनायक। जब बाण लगी बाण लगते ही हनुमान जी महाराज जय राम 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 कहत कहवत पृथ्वी में गिरी से वह तो हनुमान जी महाराज तो गिर गए, लेकिन हाथ में पहाड़ रखे रिश्ते कहाँ की सोई बहिनी या हनुमान जी महाराज ही पकड़े रही ना ऐसे पहाड़ फोटो में तको देखियो ना ऐसे पकड़े रही थे हनुमान जी महाराज। तो जब हनुमान जी महाराज वो पृथ्वी में गिर गए ताकि वो पहाड़ घिसते घिस कहा टेका मार गिरिश वो दीदी हो कहा गिरिश गिरिश की नहीं अत्ते भर बतावा मोला एक स्थिति के था उसका बेले में कहा तेरे बने ध्यान देख सुनो बने ध्यान देख सुनो करके मानस प्रेमी श्रोता समाज हनुमान जी महाराज तो नीचे में गिर गए भैया पृथ्वी में गिर गए राम राम कहा था, लेकिन जो पहाड़ हनुमान जी महाराज रखे रिस अपन हाथ में वो पहाड़ नहीं गिरिस की तिदाई ताकि वो पहाड़ गीस तो गीस कहा। तो मानस प्रेमी श्रोता समाज ध्यान दो भैया
पृथ्वी से 320 किलोमीटर के ऊंचाई तक आखिर कौन से बल लगते बहिनी? अच्छा एक ठन बात, मान लो जाए पेड़ में फेंका था तो ये कौन से बल के द्वारा गिरी से? अच्छा गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा, ठीक है ना? एतकल समझता मतलब बढ़िया पढ़ता आप मन। मानस प्रेमी श्रोता समाज, ये गुरुत्वाकर्षण के नियम है भैया। आप छोटे छोटे चीज ला फेंकू तब हो, और बड़े से बड़े चीज ला अगर फेंका था पृथ्वी से ऊपर तो वो जरूर ऊपर से नीचे गिरी। ये गुरुत्वाकर्षण बल के कारण हरे के थे। तो मानस प्रेमी श्रोता समाज कहे जाते का कि केवल और केवल पृथ्वी से 320 किलोमीटर के दूरी तक ही ओजोन गुरुत्वाकर्षण बल काम करते, लेकिन ओकर जस्ट अगर ऊपर जान हम तक कोई गुरुत्वाकर्षण बल काम नहीं करे के थे दाई। वहाँ अगर कोई भी चीज रहा है तो बिल्कुल इसलिए तैरत रहे के थे। अंतरिक्ष में कुछ भी चीज ला रखबे तो तैरते ना। विज्ञान पढ़ो कि नहीं? कौन कौन बायो ले विज्ञान तो कम से कम 10वीं तक पढ़ते छो दादा, बायो नहीं ले कम से कम। तो कहे जाते भैया अंतरिक्ष में अगर आप थूको तो हुआ ना इसमें तैरत नहीं के थे। पानी के एक बूंद भी तैरने वाला है। अगर हम वैज्ञानिक के आधार में देखन, वैज्ञानिकता के आधार पर देखन तो कहे किसका वही पर्वत जो है ऊपर बिल्कुल इसमें तैरत रही के थे भैया अंतरिक्ष में। और अगर एला आध्यात्म रूप से देखन मानस प्रेमी श्रोता समाज तो कहे जाते का कि जबके बेर बाण लगी हनुमान जी महाराज ला, तो बाण लगते ही हनुमान जी महाराज के मुख में केवल एक ही नाम, राम के नाम आइस भैया। और राम के नाम के प्रताप इतना है कि वो पहाड़ लभी ऊपर में ही लहरा दिस, ये नीचे पर गिरन दिस के थे। तो काय के कारण ये राम नाम के प्रताप हरे के थे भैया। और कहे जाते का श्री रघुवीर प्रताप ते सिंधु तराय पाषाण कहे जाते। श्री राम के प्रताप से जब पथरा तक को पानी में तैर सकते तो ही राम के प्रताप से का पहाड़ आसमान में नी लटक सके का दाई हो? लटक सकते कि नहीं? लटक सकते ना। तो मानस प्रेमी श्रोता समाज कहे जाते दाई हनुमान जी महाराज जो है जब जावत रिस उड़त रिस आकाश में तो यहाँ तक के भाग देखो दीदी हो, यहाँ तक के भाग जो है गुरुत्वाकर्षण बल में रही से मतलब 320 किलोमीटर की ऊंचाई में ही रही से वर। लेकिन एक एती के भाग जो है वो कौन से भाग में आ गए? तो अंतरिक्ष के भाग में आ गए। और यही कारण से वो पहाड़ वो पर्वत जो है ऊपर ही ऊपर तैरते गिस अर्थात एकदम इसने लटके भस रही के थे दाई, कुछ नहीं हो इसके थे वैज्ञानिकता के आधार पर। लेकिन अध्यात्म के रूप में देखन तो केवल और केवल वहाँ भरत जी महाराज के प्रताप के कारण और राम नाम के प्रताप के कारण वो पर्वत केवल वही ही रुक गए भैया जहाँ अयोध्या में आवन निदिस काबर की। अगर ओतेक जन पहाड़ मान लो जहाँ अयोध्या में गिरत भैया सुते ते कर बन के नींद तको तू मत जाइएगा। और ओतेक पथरा ला ऊपर ले नीचे फेंकबे तो नान चुन पथरा तको मुड़ी फोड़ देते, नान चुन पथरा तको मुड़ी फोड़ देते। अब ओतेक जन पहाड़ अब कतेक जा रिश्ते मिनी देखे बहनी देखते तो अब बताते वो अतेक बड़ हिस करके कम से कम होकर ऊंचाई मोटाई सब ल बताते बाबा। लेकिन अतकत में बता नहीं सका। सोच करके देखो दाई अगर वही पहाड़ अयोध्या में गिरे रही तो शायद तक भरत जी महाराज जो माता कौशल्या ला आश्वासन दे रही से कि माँ आप जा करके आराम करो, मैं यहाँ के रक्षा करा था, जो भी होई जैसन भी होई मैं देख लूँ, आप निश्चित हो करके रहोगे। इसे अतका आश्वासन दे रही तो आश्वासन तो बिल्कुल विरुद्ध हो जाती भैया। माता कौशल्या भी जाग जाती और थोक बहुत डरावत रिश्ते बने डरा लग जाती कैसे करी। तो मानस प्रेमी श्रोता समाज ये भरत जी महाराज के भक्ति के प्रताप है और राम नाम के प्रताप है भैया। जो ओतेक बड़ पहाड़ केवल वही लटके रह गए, वही अर्झे रह गए, गिरे तो कौन? केवल और केवल हनुमान जी महाराज। और याद रखो भैया यहाँ भी हनुमान जी महाराज तक नहीं गिरे रही थी। जब ओतेक बड़ पहाड़ हुआ टक सकते तो हनुमान जी महाराज का बनिया टक सकत रिसगा ओला तो वरदान मिले है भाई काहे के अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता असबर दीन जानकी माता ओकर साथ साथ अजर और अमर रहे के वरदान मिले। वो तो हनुमान जी महाराज ला कोई भी बाण लगे काम करने वाला नहीं है। जब ब्रह्मास्त्र
मात्र कुछ नहीं कर सकी हनुमान जी महाराज के, तो यो तो एकदम ठुठुआ बानी ये का कर सकत रे भैया, कुछ नहीं होती दाई लक्ष्मण हनुमान जी महाराज के। लेकिन यहाँ कहे किसका कि मानस प्रेमी श्रोता समाज हनुमान जी महाराज के मन में जब अहंकार आई, तो यही अहंकार के कारण आज हनुमान जी महाराज भूमि में गिरे की किथे। और देखन अगर कुछ भी चीज एकदम ज्यादा कर रहे थे न तो सकावन ही, और सबले बड़े पाप और सबले बड़े भार पाप ला माने गए, और सबसे ज्यादा गरु काला माने गए तो अहंकार ला माने गए। और यही अहंकार ला तोड़े खातिर ही भरत जी महाराज के द्वारा ये ठुठुआ बाण के प्रयोग करे है। और ये ला भरत जी महाराज नहीं जानत है, जानत रिश्तो कौन, केवल और केवल राम भगवान भैया। तो मानस प्रेमी श्रोता समाज, आप संसार में चाहे जितनो भी नाम कमा लो, कितनो भी अच्छा काम कमा लो दाई, कुछ भी चीज की अगर अधिकता हो तो जीवन में कभी अहंकार मत लाओ। काबर की अहंकार जैसे जैसे आते वो कितनो भी बड़े महान हस्ती ही क्यों न हो, वो लल्ले डुबो थे या फिर गिरा के रखते। और यही कारण से कोई कहेगा कि गुरूर में इंसान कोई इंसान नहीं दिखता, कि गुरूर में इंसान कोई इंसान नहीं दिखता। जैसे छत पर चढ़ जाओ तो खुद का मकान नहीं दिखता, जैसे छत पर चढ़ जाओ तो खुद का मकान नहीं दिखता। कहते अहंकार जब होते भैया वो आदमी को स्वयं के गलती नहीं देख सके, केवल देखते तो काकर दूसरा के गलती ला। तो आज हनुमान जी महाराज ला अहंकार हुई भैया, और यही अहंकार टूटे करके भगवान राम के एक लीला जो भरत जी महाराज के पास भेजे हनुमान जी महाराज ला चाहती से औ कैठन मार कर ही थे गुरु जी, यहाँ संजीवनी बूटीला ले जा करके हनुमान जी महाराज लक्ष्मण जी महाराज तीर राम तीर छोड़ सकत रही, लेकिन कोई मार्गम नहीं घिस तो कहा तो केवल अयोध्या में। और अयोध्या में क्या कारण, ताकि वह अहंकार जो है टूट सके करके भैया। हनुमान जी महाराज का अहंकार भी नहीं आती, लेकिन भगवान राम केवल हुई लक्ष्मण इसकावर भैया लक्ष्मण जी के रक्षा के लिए संजीवनी बूटी लाया भर के। तो मानस प्रेमी श्रोता समाज ये प्रकार ले बताएगी इसका कि राम नाम की प्रताप भर करके यहाँ कहेगी सुंदर कर ले। तो मानस प्रेमी श्रोता समाज हमन देखन तो अधिकतर आदमी ला ये का लगते दाई कि यहाँ जो कुछ भी हुआ थे वो केवल मोर कारण भी हुआ थे, यहाँ जो कुछ भी करा था तो यहाँ केवल मैं ही करा था। ऐसन वाला जब बात आते ना तो वाकई में आदमी ला एक प्रायश्चित करे बर लागते के थे गुरु जी। और ऐसा करिस तो कौन, तो हनुमान जी महाराज के किसका कि सुनि प्रिय वचन भरत तब धाये, कपि समीप अति आतुर आए। जब भगवान राम नाम के सुंदर नाम ल सुनिस भरत जी महाराज हनुमान जी महाराज के द्वारा, तो आज दौड़त आज एकदम उतावला हो करके भरत जी महाराज जो है हनुमान जी महाराज के पास पहुँचे भैया। ओकर पास पहुँच के आखिर का होते तेल आ सुनथन एक भजन बाद। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। भरत प्रिय रामचंद्र शंकर हरिओ।
काया के तोरे संग माटी माँ मिल जागे आगे गुलाबा हरे के घर पे कल तीरथ जागे माटी की काया के तोरे संग माटी माँ मिल जागे आगे गुलाबा हरे के घर पे कल तीरथ जागे भैया तेरा आ जावे दीदी तेरा आ जावे सत्संग छैया में आ जावे सत्संग छैया में मानस गंगा नहाने दूर तक मन लाओ जराने मौका नहीं मिले दोबारा संग दिन भर हर गुन गाने मानस गंगा नहाने दूर तक मन लाओ जराने मौका नहीं मिले दोबारा संग दिन भर हर गुन गाने भैया तेरा आ जावे दीदी तेरा आ जावे सत्संग छैया में आ जावे सत्संग छैया माया मोह में ते काबर भुला माया मोह में ते काबर भुला जिंदगी के दिल जा संग तेरा आ जावे दीदी तेरा आ जावे सत्संग छैया में आ जावे सत्संग छैया आ जावे सत्संग छैया में आ जावे सत्संग छैया में बोल श्यामपति रामचंद्र के जय बोलिए पवन सुत हनुमान की। मानस प्रेमी श्रोता समाज, अब एक कनी को ध्यान दो भैया। कहेगी इसका कि विकल बिलो की किस ओर लावा जागत नहीं बहु भांति जगावा। जैसे ही राम नाम के सुमिरन हनुमान जी महाराज के मुख से सुने भैया, आज भरत जी महाराज तुरंत ही दौड़त दौड़त हनुमान जी महाराज के पास पहुंचिस और हनुमान जी महाराज के पास जैसे पहुंचिस तो हनुमान जी ने व्याकुल देख करके आज भरत जी महाराज जो है अपन हृदय से लगा करके रखे भैया हनुमान जी महाराज लगे थे। वाकई में कहे जाते भैया भगवान राम के लिए केवल भरत जी महाराज ल प्रेम लिए, राम के लिए संसार ल प्रेम है वह। और भरत जी महाराज केवल राम से प्रेम नहीं बल्कि ओकर नाम से भी प्रेम करत रही भैया। और आज वही नाम ल सुन करके तुरंत दौड़ करके जब भरत जी महाराज जो है हनुमान जी महाराज के पास गए, हनुमान जी महाराज ल एकदम दर्द में व्याकुल देख करके आज भरत जी महाराज जो है दाई बोला पर हृदय से लगा है और हृदय से लगा करके आज भरत जी महाराज देखते तो का कहने लगे इसका कि आज बहुत तरह से का करे वह हनुमान जी महाराज ला देख करके भरत जी महाराज विलाप करे लगे और विलाप करके कहे जाला थे का कि आज भरत जी महाराज एकदम उदास हो गए भैया। और का कारण एक तो में राम भक्ति कर ही नहीं सकत हो, दूसरा जे राम के भक्त है आज में ओकर ऊपर प्रहार करे हो, ओकर ऊपर घात करे हो, वो राम के भक्त के आज नुकसान पहुंचावत हो। मोर लेकर से बढ़ के दुख के बाद और कोई हो ही नहीं सके। आज मन में बड़ा दुखी भरत जी महाराज और दुखी हो करके विषाद के कारण भैया आज भरत जी महाराज के आंखिले आंसू बहने लगते थे कि हे भगवान राम, हे करुणा निधान, हे कृपा की सागर, हे कारण कृपा करने वाला भगवान राम, आज ये कैसे दुविधा में डाल दे भगवान। मैं तो समझत रहे हो कि मैं आपके भक्ति करत हूँ, लेकिन आज भक्ति करत हूँ कि किथो, लेकिन का मतलब के आज मैं आप ही के भक्त ला जो है घात पहुँचा रहे हो। ऐसा बड़े दुख मोर लिए का हो सकते भगवान। और कहेगी इसका कि मोर कारण कोई सुख तो पावत नहीं है, उल्टा मोर कारण और कोई दुखी हो गए, आज व्याकुल पड़े है। आज भरत जी महाराज जो है दाई हनुमान जी महाराज ला उठाते, लेकिन हनुमान जी उठत नहीं है। आज कई प्रकार के क्रिया करके हनुमान जी महाराज ला उठाए के प्रयास
प्रयास करत भरत जी महाराज, लेकिन भरत जी महाराज के आवाज ला हनुमान जी महाराज सुनत नहीं बहिनी। आज भरत जी महाराज के आवाज ला सुन करके भी हनुमान जी उड़ते ही नहीं, उड़ते नहीं, बिल्कुल मूर्छित पड़े है, बिल्कुल मूर्छित पड़े के थे भैया। भरत जी की महाराज के मन इतना उदास हो गए, इतना हताश हो गए भैया, आज कुछ कहे नहीं सकते, केवल और केवल आँखी ले आंसू बहावत है। और भरत जी महाराज केवल और केवल हनुमान जी महाराज ला देखे लागिस के थे। मानस प्रेमी श्रोता समाज के किसका यहाँ दो संत के मिलन होए के थे भैया, के संत के दो संत के मिलन होए के थे। यहाँ एक मूर्छित अवस्था में है तो एक जन एकदम होश में है के थे, एक जन के घमंड टूटे है वह, तो एक जन के मन और एकदम ज्यादा निर्मल हो के थे। तो कहे किसका कि हनुमान जी महाराज के अहंकार जैसी टूटी सैकड़ों मन निर्मल हो गए, लेकिन ओकर से ज्यादा निर्मल मन काकर हो इसके थे। तो भरत जी महाराज के भैया अगर गलती आपसे कभी भी हो जावा थे तो गलती के प्रायश्चित भी होना चाहिए। और संसार में कहे जाते का भैया सबसे बड़े वही होते जो गलती करके वो गलती के लिए पश्चाताप करे, कम से कम होकर मन में दुख तो रहा है वो गलती के प्रति के थे। और आज वही गलती के प्रायश्चित करते भरत जी महाराज जो है रोए लाख और भगवान राम ला याद करे लाख थे। और भगवान राम ला याद करके भैया आंसू बहावत भरत जी महाराज एक बात कहे भैया, और का बात के थे दाई सुनो। तो भरत जी महाराज केवल एक भाई न है भैया, ये राम जी के अनन्य भक्त कहे जाते। और वही राम जी ला याद करके वही राम ला सुरता करके आज भरत जी महाराज के लागते का कि जिस विधाता के द्वारा जिस विधाता ने मुझे श्री राम से विमुख किया, अब ये कौन विधाता जो है भगवान से विमुख करे हुए भैया, तो ये स्वयं भगवान राम ही अरे भैया कि जैन विधाता मोला राम से विमुख करे वही आज फिर अतेक भयानक दुख दे। यदि मन वचन और शरीर से मैं श्री रामचंद्र जी के चरण कमल में मोर प्रेम एकदम निश्चल है। यहाँ पर भरत जी महाराज प्रण करत दाई और भगवान राम याद करके कहे लाते का कि आज जिस विधाता के कारण मैं श्री रामचंद्र जी से विमुख हो भगवान से अलग हो हवा, तो कहे किसका कि यदि मैं मन वचन और शरीर से श्री रामचंद्र जी के चरण कमल के एकदम निष्कपट हो करके निश्चल प्रेम करे हूँ अगर थोड़ा बहुत तो, और यदि श्री रघुनाथ जी की कृपा मोर ऊपर बने और मोर ऊपर प्रसन्न हो ही अगर भगवान राम, तो ये वानर के जो है पूरा के पूरा थकावट और पीड़ा दूर हो जाए, बस सबके चाहत था भगवान के लागे भैया। देखो अगर काकरो आप अच्छाई नहीं कर सको तो काकरो बुराई मत करो दाई। अगर आपके द्वारा काकरो जीवन में कोई भी प्रकार के दुख आवत है तो वो दुख के निवारण करे के जरूर सोचो। आज भरत जी महाराज जैसे ही बाण के प्रहार करे दाई, वो बाण के प्रहार जतका हनुमान जी महाराज लन्नी लगा थे ओकर से कई गुना ज्यादा आज भरत जी महाराज के हृदय में दर्द उठे भैया कि मोर कारण कोई निर्मम और कोई निर्दोष के आज प्राण संकट में करके, और आज ही बात लेकर के भरत जी महाराज कहे लाते का कि हे भगवान राम, अगर कोई भी समय में एकदम निश्चल हो करके मन वचन और कर्म से शरीर के द्वारा अगर आपसे प्रेम करे हो, अगर आपसे भक्ति करे हो, आपके भक्ति करे हो, अगर आप मोर ऊपर प्रसन्न हो, मोर ऊपर दया बनाए हो, मोर ऊपर अगर थोड़ा से भी कृपा हो करे हो, तो हे भगवान राम ओकर बदला में ये वानर जो है वो ओकर शरीर में जतेक भी थकावट है, जतेक भी दर्द है, वो पीड़ा है वो दूर हो जाए, बस सबके कृपा करहु रघुनाथ के भैया। और आज अतके बात न सुनत भगवान राम जी जो है सुंदर अकल ले ये वचन सुनते ही कपिराज जो हनुमान जी महाराज है कौशलपति श्री रामचंद्र जी की जय हो जय हो जय हो कहात आज उठीस के थे भैया। तो ये काकर कारण के थे, तो भरत जी महाराज के कारण। तो मानस प्रेमी श्रोता समाज आज यहाँ भक्ति देखे पर मिली समला काकर, तो हनुमान जी महाराज के भी, लेकिन संग में भरत जी महाराज के भक्ति यहाँ देखे पर मिली इसके थे दाई। और भरत जी के बारे में कहे जाते का कि प्रणव प्रथम भरत के चरण जा सुने व्रत जाई न वर्णक थे। भरत जी महाराज के समान भाई ये संसार में और कोई नहीं हो सके दीदी, जेकर व्रत और नियम के कोई भी
महाराज के प्रेम राम के प्रति एकदम निश्चल रही से ओकर मन वचन और कर्म जो है एकदम पवित्र, और आज वही पवित्र भक्ति और निश्चल प्रेम के द्वारा ही हनुमान जी महाराज जो है मूर्छा से वापिस होए, बेहोश हो जाते हैं, होश में आगे तो ये भगवान राम की कृपा है। तो आ एक बार दमदरहा जयकारा, और ये पीला लाइट के संकेत न भैया, तो दिन में वो दिखत नहीं लेकिन मोला वो इसलिए दिखत है। अच्छा तो आओ सुंदर कले भजन कर चलता, बोलिए श्याम रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की। भरत प्रिय रामचंद्र शंकर हरिओ। जीव लागे न हो, जीव लागे न हो, जग ठगनी माया, जोगिया मोर मन भई गेरा। जीव लागे न हो, जग ठगनी माया, जोगिया मोर मन भई गेरा। जोगिया मोर मन भई गे, रमता मोर मन भई गेरा। जीव लागे न हो, जीव लागे न हो, जग ठगनी माया, जोगिया मोर मन भई गेरा। जीव लागे न हो, जग ठगनी माया, जोगिया मोर मन भई गेरा। जे मोहना संग माया बंधे मोरो के मोर बड़ दुरिहा। पता नहीं पावे पंडित मोरा, नाम जपे गुन गुनिया। जे मोहना संग माया बंधे मोरो के मोर बड़ दुरिहा। पता नहीं पावे पंडित मोरा, नाम जपे गुन गुनिया। मन लागे न हो, मन लागे न हो, रूप कंचन काया, जोगिया मोर मन भई गेरा। मन लागे न हो, रूप कंचन काया, जोगिया मोर मन भई गेरा। जोगिया मोर मन भई गे, रमता मोर मन भई गेरा। जीव लागे न हो, जीव लागे न हो, जग ठगनी माया, जोगिया मोर मन भई गेरा। जीव लागे न हो, जग ठगनी माया, जोगिया मोर मन भई गेरा। मैं तो रंग रंग मोर माया, रुके ना डर लागे ना संसो। सोपे हो जेला तन मन अपन, माया पेरा धन जमो। मैं तो रंग रंग मोर माया, रुके ना डर लागे ना संसो। सोपे हो जेला तन मन अपन, माया पेरा धन जमो। बन लागे न हो, बन लागे न हो, घर महल सारा, जोगिया मोर मन भई गेरा। बन लागे न हो, कहल सारा, जोगिया मोर मन भई गेरा। जोगिया मोर मन भई गे, रमता मोर मन भई गेरा। जीव लागे न हो, जीव लागे न हो, जग ठगनी माया, जोगिया मोर मन भई गेरा। जीव लागे न हो, जग ठगनी माया, जोगिया मोर मन भई गेरा। जीव लागे न हो, जग ठगनी माया, जोगिया मोर मन भई गेरा। जीव लागे न हो, जग ठगनी माया, जोगिया मोर मन भई गेरा। बोल श्यामपति रामचंद्र की जय। बोलिए उमापति महादेव की। मानस प्रेमी श्रोता समाज देखता दाई राम है ना, ये रामचरित मानस में जतेक भी पात्र है ओला तारे है, लेकिन राम के नाम जो है भैया
अनेक पात्र ला और चराचर जीव लतारे केवल और केवल कौन तो राम के नाम के इस भैया। आज भरत जी महाराज एकदम प्रण कर इसका कि भगवान राम अगर आपकी कृपा मोर ऊपर बने हुई, अगर आप मोर से प्रसन्न हो और अगर कुछ क्षण के लिए ही निश्चल होकर के मैं मन वचन और कर्म से अगर आपके भक्ति करे हो भगवान, तो ये वानर राज ला तुरंत का कर दो, होश में ला दो, एक शरीर में जते भी थकावट है वो ला दूर कर दो किस दाई। और अक्का प्रण ला सुनते ही वाकई में हनुमान जी महाराज जो है तुरंत उठ के बैठ गए कि थे दाई हो। ये हरे भगवान राम नाम के भक्ति की इस भैया। मानस प्रेमी श्रोता समाज, आज भरत जी महाराज जो कहते वही बैठे, हनुमान जी महाराज बिल्कुल जो कहते हैं वही लेटे हैं, लेकिन भगवान राम तक काकर दुहाई पहुंचे तो भरत जी महाराज के कहते। आज भरत जी महाराज के करुण पुकार काकर ते पहुंचे तो भगवान राम के पास कहते दे भैया। और आज भगवान राम अपन कोरा में कोल ले तो लक्ष्मण जी महाराज ला वहां भी भगवान आज दुखी तो है, लेकिन यहाँ मोर भरत भाई दुखी है। और आज मेला कैसे दुखी कर सकते के भैया हनुमान जी महाराज ला तुरंत ही का कर दी से भगवान राम ओकर ऊपर कृपा करिस और कृपा करके आज हनुमान जी महाराज तुरंत ही होश में आ गए। और जैसे ही होश में आई तो हनुमान जी महाराज कहे किसका तुरंत उठ के बैठ गए और भगवान रामचंद्र जी के नाम ले हे राम हे भगवान हे रघुपति हे रघुनाथ कहा तो भैया सुंदर कले भरत जी महाराज ला देखिस, भरत जी महाराज ला देखिस तो कहे जाते भैया संत के मुख से केवल संतता ही छलकते के थे, साधु के मुख से केवल साधुता ही दिखतो, सज्जन के मुखारविंद में केवल सज्जनता ही निकलते। ठीक ही प्रकार ले भरत जी महाराज आखिर कौन हरे तो एक संत हरे। और जैसे ही आज आंख खोले भैया हनुमान जी महाराज तो एक संत के जैसे ही दर्शन करीस आज हनुमान जी महाराज के शरीर के पूरा थकावट पीड़ा दूर तो हो गए, लेकिन आज हनुमान जी महाराज अपन जीवन धन्य मानिस काबर की वह एक संत के दर्शन करे करके। तो भरत जी जो है वानर ला जैसे ही आज हनुमान जी महाराज ला होश आए भैया बोला पर हृदय से लगा लिस और हृदय से लगा के बाद सुंदर कर ले आज दोनों के शरीर एकदम पुलकित हो गए, गदगद हो गए। काय के कारण केवल और केवल भगवान राम के कारण भैया। और दोनों के दोनों भगवान राम न सुरता करत याद करत स्मरण करत सुंदर कर ले दोनों के आँखी में आंसू बहा लाग गए और आंसू बोए तो सुंदर कर ले दोनों कर्ण जो है भक्ति में डूब गए और भक्ति में डूब करके रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र के सुंदर कल स्मरण करत भरत जी के हृदय में आज प्रीति निसमाज भैया भगवान राम के प्रति। तो आज भगवान राम से केवल भाई होए भस के प्रेम नहीं करे भरत जी महाराज तो अनन्य भक्त के प्रचारित करत आज भरत जी महाराज के तको प्रेम ला देखे बर मिलिस ओकर भक्ति ला तको देखे बर मिलिस है। तो आओ चलकर सुंदर एक अंतिम भजन और अंतिम भजन चलत है। तो अभी परम दिन नवरात्रि आते का चैत नवरात्रि आते ना 2 तारीख के नवरात्रि और 2 तारीख क्यों का है औ का है भैया केवल नवरात्रि बसे तो का है रामनवमी दादा वो नवरात्रि के नवमी दिन होते कागा नवरात्रि है और कुछ दिन नहीं आवत है। अच्छा ये ठीक मन बता थे 9 वर्ष करके याद रखो भैया 1 जनवरी के हमन नया साल मनाथा, लेकिन वो कौन से नया साल मनाथा ना कौन है अंग्रेज मन के ना, लेकिन हमन सनातन धर्म में जीथन सनातन धर्म ला ग्रहण करने वाला हिंदू धर्म में आज सुंदर कर ले यहाँ अपन जीवन व्यतीत करत है। तो कहे जाते का कि 2 तारीख अर्थात चैत नवरात्र के प्रथम दिन ही हिंदू नववर्ष मनाए जाते। तो आप मल्ला नववर्ष के गाड़ा गाड़ा बधाई माता दुर्गा जगत जननी और भगवान राम की कृपा और साथ ही साथ हनुमान जी महाराज की कृपा
आप जम्मो जन के ऊपर बने रहा है सुंदर कल्ले। तो आओ जाति बिराती सुंदर कल्ले वही माता रानी के नाम में एक देवी जस गीत के ओर चलबो। और जस के अर्थ होते भैया सेवा। तो आप मल्ल दीदी हो और भैया हो सेवा के रूप में मार सुंदर कल्ले धीरे धीरे मीठा मीठा हाले हाले ताली बस के सेवा देना है भाई। बस आपके अर्जी विनती और अत्यक ज्यादा समझत हो तो रिक्वेस्ट करत हम आप मन से। ठीक है दीदी जस की चलन ले चढ़ो तो नहीं ना कोनो। देखो भैया नी चढ़न की चलन देखा आप मन की ओर से का है चलन दो तो ठीक है भैया। सुंदर कल्ले एक देवी जस गीत बोल दुर्गा मैया की शीतला मैया की। भरत प्रिय रामचंद्र शंकर हरिओ। नवरात जोते मोरे माता भवानी के बरगे दिया वो जग जोते हो मैया बरगे दिया वो जग जोते हो दिया बर के रैया मोरा तनपुर कौन के दिया लाल होमा कौन माई के दिया बर के रैया मोरा तनपुर महामाई के दिया बर के रैया तनपुर बूढ़ी माई के दिया लाल होमा भैया बूढ़ी माई के दिया लाल होमा महामाई के दिया बर के
मांगे धन और दौलत कोनो खजाना वो, मैं तो मांगा ताली के बौछार हो माय। चलिए एक बार जोरदार ताली बजा करके सम्मान दे हमारे जय मां सरस्वती बालिका मानस परिवार मणि भाटा। और आइए हमारे बीच हमारे जिला मानस संघ के सम्मानित पदाधिकारी आदरणीय श्री कुमार सिंह ध्रुव सर जी पहुंचे। मैं चाहूंगा एक बार करतल ध्वनि से सम्मान दीजिएगा। आप बहुत अच्छे मंच संचालक भी हैं और मानस के एक बहुत ही चिंतन करने वाले व्यक्तित्व हैं। आइएगा, अभी जो आने वाला है ओला सुना हो, आने वाला है ओला सुना हो यानी जस गीत में, लेकिन आयोजक समिति के निवेदन है जो बीते हैं होली है ना, तो बीते हुए को भी याद करें। और आइए एक फाग गीत की ओर चलते हैं। तत्पश्चात ज्ञान मंच पर पाएंगे हम हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के एक और मशहूर से मानस परिवार जय मां विंध्यवासिनी बालिका मानस परिवार बोड़ा धमतरी को। भरत प्रिय रामचंद्र शंकर हरिओ मुख मुरली बजा मुख मुरली बजाए मुख मुरली बजाए छोटो सो श्याम कन्हैया मुख मुरली बजाए मुख मुरली बजाए छोटो सो श्याम कन्हैया मुख मुरली बजाए मुख मुरली बजाए छोटो सो श्याम कन्हैया मुख मुरली बजाए मुख मुरली बजाए छोटो सो श्याम कन्हैया 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 मुख मुरली बजाए मुख मुरली बजाए छोटो सो श्याम कन्हैया मुख मुरली बजाए मुख मुरली बजाए छोटो सो श्याम कन्हैया छोटे छोटे रुकवा कदम के कदम को छोटे छोटे रुकवा कदम के कदम छोटे छोटे रुकवा कदम के कदम छोटे छोटे रुकवा कदम के ये यहाँ भूया यहाँ से भूया यहाँ से छोटो सो श्याम कन्हैया भूया यहाँ से अरे छोटो सो श्याम कन्हैया 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 मुख मुरली बजा मुख मुरली बजा छोटो सो श्याम कन्हैया छोटो सो श्याम कन्हैया
मुख मुरली बजाए मुख मुरली बजाए छोटो सो श्याम कन्हैया मुख मुरली बजाए छोटो सो श्याम कन्हैया मुख मुरली मुरली बजाए छोटो सो श्याम कन्हैया मुख मुरली बजाए छोटो सो श्याम कन्हैया मुख मुरली बजाए छोटो सो श्याम कन्हैया बोल वृंदावन बिहारी लाल की क्या बात है, जय तो कौन ही बोला था। अरे जैन जैन मन बोल ही जय, जैन जैन मन बोल ही जय ओकर हो ही जय, और जे मन नहीं बोल ही जय ओकर मुड़ी के चुंदी गए। बोलो राजा रामचंद्र की। चलेगा, बहुत सुंदर प्रस्तुति हमारे बीच हम देख भी रहे थे और सुन भी रहे थे। निश्चित रूप से ज्ञान मंच में जहां कहीं भी इनकी प्रस्तुति होती है दर्शक दीर्घस्व में वो झूम जाते हैं। ऐसे मानस परिवार हमारे बीच जिनको हम पा रहे थे सरस्वती बालिका मानस परिवार मड़ई भाटा के रूप में, और साथ ही जो व्याख्या कर रही थी हमारी प्यारी बहना यामिनी साहू जी। निश्चित रूप से मिले हुए कथा प्रसंग पर रह करके आपने जिस भाव भंगिमा के साथ देखा भरत विशाल अति निश्चर मन अनुमानी के उस पावन प्रसंग को जनमानस के बीच रखा, और जब भरत जी महाराज बिना फर के बाण मारे उस विषय पर आप बहुत सुंदर चिंतन दे रही थी। निश्चित रूप से जनमानस आपके उस व्याख्यान से ओतप्रोत है। आइएगा, आपका समय न लेते हुए विदाई की कड़ी से जोड़े, और विदाई रस्म के लिए मैं आमंत्रण देना चाहूँ कुमारी विजय लक्ष्मी साहू पिता हुमन साहू टेका, कुमारी गुंजा कुर्रे पिता धनी कुर्रे, श्रीमती शकुंतला साहू शिक्षिका पति ओम प्रकाश साहू, कुमारी भारती ध्रुव पिता गंगाराम ध्रुव, श्रीमती शकुंतला ओम प्रकाश, कुमारी गरिमा साहू पिता मोतीराम साहू, कुमारी जानकी पिता चिंताराम साहू, कुमारी शीतल पिता सीताराम भारद्वाज, कुमारी धनेश्वरी पिता संतोष साहू। आइएगा, जिन बहनों का नाम वाचन किया गया है आप लोग ज्ञान मंच को पदार्पण करें। साथ ही हमारे भाई लोगों को सम्मान है तो विजय कुमार साहू जी आप नगर सेना हैं टेका से ही, और साथ ही तमेश साहू जेंजरा, खेमन सिंह ध्रुव कपसिडी है। आइएगा, आप महानुभावों से भी निवेदन ज्ञान मंच की ओर पदार्पण करें और मंचस्थ मानस परिवार का मस्तकाभिषेक कर श्री राम टोकरी में ग्राम टेका के प्रेम मया दुलार को संजोकर व्याख्याकार बहना के कर कमलों तक पहुंचाने में सहयोग प्रदान करें। शीघ्रता कीजिएगा जिनका नाम लिया गया है। आइएगा, हमारे बीच अतिथि के रूप में आए हुए आदरणीय श्री कुमान सिंह ध्रुव सर जी, प्राचार्य गुंडरदेही पिंगेश्वर, जो कि हमारे मम राजीव लोचन जिला मानस संघ के भी सम्माननीय संरक्षक हैं। आप निरंतर आपका सहयोग मिलता है और मानस पर आपकी गहरी पकड़ है। मैं चाहूंगा आयोजक समिति के द्वारा आपका सम्मान होना है। सर जी से निवेदन, थोड़ा से सामने खड़ा हो जाएंगे। साथ ही श्री जगदीश ध्रुव जी फिंगेश्वर से, आप भी शिक्षा विभाग से जुड़े हुए हैं, आप भी सम्मान की कड़ी में सादर आमंत्रित हैं, आप भी आएंगे। चलिएगा, करताल ध्वनि से पुनः सम्मान दे। आइएगा, हमारे बीच सम्मान पा रहे हैं और तत्पश्चात निवेदन करेंगे जय मां विंध्यवासिनी बालिका मानस परिवार बोड़ा जिला बालोद के हमारे बहनों को आप लोग भी तैयार रहिएगा ज्ञान मंच पर, और कुछ ही क्षण में आपको हम पाएंगे। चलिए, एक जो कथा प्रसंग बता रहे थे उसमें बिन फर के बाण मार रहे हैं, तो बिना फर के बाण मारने का तात्पर्य ये क्यों था? भरत जी महाराज ने फर वाला बाण क्यों नहीं मारा? तो इसके पीछे भरत जी के अंदर की वो संस्कार झलकती हैं, क्योंकि उनके पिताजी ने ऐसा संस्कार दिया है। यामिनी बहन, दशरथ जी महाराज भी फर के बाण मारे थे, वो फर वाले मारे थे, किसको? श्रवण कुमार को। और वो गलती का एहसास था दशरथ जी को, इस कारण अपने बच्चों को ऐसा संस्कार दिया कि बेटा कभी भी भूलकर अनजान शख्स को बाण मत मारना। और यही संस्कार जो है भरत जी महाराज ने अपनाया और बिना फर के बाण के माध्यम से हनुमान जी महाराज को भूमि पर गिराया। चलिएगा, एक बार पुनः जोरदार सम्मान में ताली बजा दीजिएगा। और आइए, आपको इस मंच से सादर विदाई ज्ञापित करें। आपको बहुत सारे श्रद्धा सुमन राशि प्राप्त हुई है, उनका वाचन हम करते हैं, आप चलते चलते सुनिएगा। और आइएगा, कुछ महानुभाव आए हुए हैं हमारे बीच, उनका सम्मान आयोजक समिति की ओर से किया जाना है।
जिनका नाम वाचन किया जा रहा है, आप लोगों से निवेदन है कृपया कुछ क्षण के लिए ज्ञान मंच के सामने आ जाएंगे। श्री राम कुमार साहू जी शिक्षक, श्री ओम प्रकाश साहू जी शिक्षक टेका, आदरणीय श्री अरविंद सिंह ठाकुर जी, श्री शत्रुघ्न साहू जी कपसिडी, श्री बाबूलाल साहू जी कपसिडी, श्री ओम प्रकाश साहू जी कपसिडी, श्री जगदीश ध्रुव फिंगेश्वर, श्री खेलावन साहू बिजली, श्री बंधुराम साहू पूर्व पंच और श्री विजय गोस्वामी कपसिडी। और आपका स्वागत सम्मान होना है श्री भूषण साहू जी उप सरपंच महोदय के द्वारा। स्वागत करता है श्री भूषण साहू जी उप सरपंच, श्री वीरेंद्र साहू जी, श्री पवन कुमार साहू जी, श्री पुरुषोत्तम ध्रुव जी, श्री लक्षेंद्र साहू जी और आयोजन समिति के सभी पदाधिकारीगण सम्मान करेंगे हमारे अतिथियों का। आइएगा, जिनका नाम वाचन किया गया आप लोग कृपया मंच के समीप आ जाएगा। आइएगा, जो मंचस्थ मानस परिवार थे उनको बहुत सारे श्रद्धा सुमन राशि प्राप्त हुई, जिनमें श्री होरीलाल साहू जी जनपद सदस्य टेका के ओर से दादा स्वर्गीय महेश राम साहू, दादी कमला साहू की स्मृति में 51 रुपए का सम्मान राशि प्राप्त हुआ है। आइएगा, सने सने ज्ञान मंच की ओर प्रवेश पा रहे हैं हमारे छत्तीसगढ़ राज्य की मानस जगत की एक ऐसी गायिका जिनकी आवाज को सुनने के लिए दुनिया तरसती है। बिल्कुल जहां कहीं भी मंच सस्ता है, एक बार उनको याद करते हैं। ऐसे ही हमारी प्यारी बहना मिथिलेश्वरी सेन की नेतृत्व में चलने वाली मानस की टीम, मैं चाहूंगा करतल ध्वनि से सम्मान दे, स्वागत करें, एक बार जोर से ताली बजाएंगे। इकरे कारण कहूंगा काली ढिल्ला बरा है, मतलब पूरा ढिल्ला कर देते कि चलो बढ़िया जोरदार कस के ताली बजाओ एक बार। ये देखिए कब कैसे बढ़ी। आइएगा, बहुत सारे सम्मान राशि प्राप्त हैं। आइए सने सने आप लोग ज्ञान मंच की ओर प्रवेश करें, आपके लिए यह ज्ञान मंच सजा हुआ है। आइएगा, मानस परिवार को 20 रुपये गुप्त दान, वीरेंद्र साहू 10 रुपया गुप्त दान 10 रुपया, गुलेश्वरी भारद्वाज आइएगा, तोसन खुशी टेका की ओर से 10 रुपया आप लोग सादर आसन ग्रहण कीजिए, विराजिए, आसन पाइए। चंद्र प्रकाश भारद्वाज 20 रुपया, मनहरन लाल साहू टेका 10 रुपया, गुप्त दान 10 रुपया, जीवन लाल कपसिडी 10 रुपया, रिकम तारक कपसिडी 10 रुपया, महिमा रोली लोकनाथ की ओर से 20 रुपया, श्रीमती कुमारी बाई ध्रुव की ओर से 10 रुपया, स्वर्गीय धनेश ध्रुव 10 रुपया, गणपत राम साहू व्याख्याकार की ओर से 10 रुपया, भगवानी ध्रुव 10 रुपया, ईश्वरन साहू कपसिडी 20 रुपया, आदूराम टेलर की ओर से 10 रुपया, साथ ही साथ श्री जगदीश साहू जी टेका की ओर से 10 रुपया, विनय मेडिकल स्टोर से राजिम 50 रुपया, भूपेन्द्र साहू टेका की ओर से 11 रुपये का सम्मान राशि, साथ ही साथ कलाबाई साहू जेंद्रा की ओर से 10 रुपए, कन्हैया ध्रुव की ओर से 10 रुपए का सम्मान राशि मानस परिवार को प्राप्त हुए हैं। स्वर्गीय भारत राम साहू की स्मृति में जीवन साहू द्वारा 21 रुपए, श्री दुर्गा सिंह ठाकुर जी सेवानिवृत्त शिक्षक की ओर से 50 रुपए का सम्मान, श्री सोनेश्वर सिंह ठाकुर जी टेका की ओर से आयोजक समिति को 501 रुपए का सहयोग राशि प्राप्त हुआ है। श्री रोहित साहू जी जिला पंचायत सदस्य गरियाबंद की ओर से आयोजक समिति को 501 रुपए का सम्मान सहयोग राशि प्राप्त हुआ है। श्री यादराम वर्मा जी की ओर से 100 रुपये प्रत्येक मानस मंडली को, स्वर्गीय ईश्वरी साहू पुलिस की स्मृति में उनके सुपुत्र आयुष साहू की ओर से प्रत्येक मंडली को 21 रुपया, 101 रुपया सरिता सिंह ठाकुर के सौजन्य से प्राप्त हुआ है। साथ ही जय मां शीतला जनरल स्टोर से टेका की ओर से 21 रुपए का सादर श्रद्धा सहयोग प्राप्त हुआ है। और एक निवेदन है मेरा कि अगर जो सदाबहार दानदाता है उनका नाम का वाचन यदि नहीं हो पाए तो कोई बुरा ना माने, आप सबका सहयोग लगा हुआ है, क्योंकि जो
हेलो, चलिएगा एक बार पुनः आप सभी लोग जोरदार जय घोष करें। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। आधा जनमन तो नीचे कर दे, सबे जन के काम हरे। चलिए एक बार पुनः बोलो राजीव लोचन भगवान की। आइएगा मंचस्थ मानस परिवार को हम स्वागत की कड़ी से जोड़े। उससे पहले मैं निवेदन ये कर रहा था कि प्रत्येक मंडली के लिए जो दान राशि है उनके नाम का यदि वाचन मैं हर मंडली में न कर पाऊं तो आप लोग उसको अन्यथा न ले। आप सबका सहयोग है, क्योंकि बहुत सारा तात्कालिक राशि होता है, उनको पढ़ना भी होता है। अभी 3 ठन बाँचे हैं, अभी कर्म के स्वागत कराना है, मतलब मंचस्थ करना है ना, तो बहुत सारा काम रहते हैं। आप सभी से निवेदन है, यदि बीच बीच में मैं बोलने का प्रयास करता हूं, लेकिन अगर ना हो पाए तो कोई उसको अन्यथा न ले। आप सभी से निवेदन, आइएगा मंचस्थ मानस परिवार को स्वागत की कड़ी से जोड़े। और स्वागत के लिए सादर आमंत्रित हैं कुमारी दिव्या पिता गैंद्राम साहू, कुमारी पूनम पिता राजेंद्र साहू, कुमारी पूजा पिता जगमोहन साहू, कुमारी तनुजा पिता हीराधर साहू, कुमारी तृप्ति साहू पिता माखनलाल साहू, कुमारी लीलेश्वरी तारक पिता विजय कुमार, कुमारी हिना साहू कपसिडी, और साथ ही भैया लोगों के सम्मान हेतु मयाराम यादव जी और शत्रुघ्न लाल साहू जी कपसिडी, साथ ही शिव प्रसाद साहू जी कोल्हिया टाण वाले। आइएगा आप सभी से निवेदन, आप भी सादर आमंत्रित हैं। मंचस्थ मानस परिवार का स्वागत आपके कर कमलों से होना है। आइएगा स्वागत पाते पाते जो मानस मंडली को प्राप्त राशि थी उनमें आसमंती साहू कपसिडी की ओर से 10 रुपया, भारती कपसिडी 10 रुपया, तारणी तारक कपसिडी 10 रुपया, स्वर्गीय खेमचंद राकेश साहू टेका की स्मृति में 10 रुपया, दुर्गा ध्रुव कपसिडी की ओर से 10 रुपया, सावित्री बाई तारक कपसिडी 10 रुपया, हिमांशु तारक कुलदीप डिम्पल की ओर से 10 रुपया, प्रिया याचना गुंजन तारक कपसिडी से 10 रुपया, बी साहू साहू के परिवार की ओर से 10 रुपया, बहुराम साहू जी टेका वाले की ओर से 10 रुपया, स्वर्गीय श्रीमती सोनसीर ध्रुव की स्मृति में 10 रुपया, मंजूषा ध्रुव मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल रायगढ़ की ओर से 20 रुपया, रोशनी ध्रुव दुर्ग से 10 रुपया, रोशन सिंह ध्रुव दुर्ग से 10 रुपया, साक्षी साहू टेका 10 रुपया, हिमेश्वर दास 10 रुपया, प्रियांश साहू, भाभी साहू, प्रदीप साहू, डिगेश्वरी साहू 40 रुपया, राम कुमार 10 रुपया, अमृत साहू 10 रुपया, विशंभर साहू, दुर्गेश साहू 20 रुपया, हेमंत साहू, टोमन साहू, तुलसी साहू 10 रुपया, भावना साहू 10 रुपया, कुमेश्वर साहू 10 रुपया, लोकेश्वर साहू 10 रुपया, बंटी साहू 10 रुपया, दामनी 10 रुपया, छोटी साहू 10 रुपया, सिद्धि साहू 11 रुपया, स्वर्गीय चित्रेखा बाई आमाचानी की ओर से 10 रुपया, शत्रुघ्न यादव कुंडेल की ओर से 10 रुपया, अलखराम साहू की ओर से 10 रुपये का सम्मान राशि, साथ ही कुमेश्वर साहू भोतली वाले की ओर से 10 रुपया, नरेश साहू टेका की ओर से 10 रुपया, शिवानी ध्रुव भविष्य ध्रुव गरियाबंद राम खट्टी से 50 रुपया, कुमारी योगिता साहू 20 रुपया, हरीश ध्रुव 10 रुपये की सम्मान राशि से नवाजते हैं। साथ ही श्री ललित साहू ठेलका से आपकी ओर से 10 रुपये का सम्मान राशि प्राप्त हुए हैं। और साथ ही सदाबहार दानदाता में श्री भूषण साहू जी उप सरपंच ग्राम पंचायत टेका की ओर से श्री राम टोकरी रामायण गुट का हनुमान की छाया प्रति, श्री त्रिभुवन साहू प्रिंस कुणाल चंदन साहू परिवार की ओर से 11 रुपया, हीरामन नारद जितेंद्र रवि डोमेश भारती साहू की ओर से 11 रुपया, स्वर्गीय संत राम स्वर्गीय ढेलू राम की स्मृति में पवन कुमार साहू द्वारा 11 रुपया, बंधुराम व नेहरू साहू की ओर से 11 रुपया, मां शीतला बिल्डिंग वर्कशॉप तरीघाट की ओर से प्रोपाइटर हेमंत साहू 11 रुपया, रुकेश्वर के सुपुत्र भूपेश रूपाली द्वारा 11 रुपया, मां कर्मक किराना स्टोर की ओर से 1 श्रीफल प्रत्येक मानस परिवार को प्रदान किया गया है। लीजिएगा मंचस्थ मानस परिवार का आत्मीय परिचय मैं आप तक समर्पित करूं। उससे पहले निवेदन है आप लोग अपने वाद्य यंत्रों का समायोजन कर लीजिएगा। तत्पश्चात आपका संक्षेप में परिचय देते हुए कथा प्रसंग आवंटन करते हुए आपको यह ज्ञान मंच हम समर्पित करेंगे। लीजिएगा।
हरिओम हेलो 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 हरिओम 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 हेलो, चलिए हमारे बीच प्रस्तुति हेतु तैयार हैं जय मां विंध्यवासिनी बालिका मानस परिवार। मंडली का उद्देश्य मैं बता देता हूं। लिखते हैं कि सत्संग लाभ व मानस का प्रचार प्रसार और 150 किलोमीटर की दूरी तय करके जिला बालोद से पहुंचे हैं। और आइए, सबके पास माइक है, 2 लोगों का परिचय मैं दूंगा, आप लोग अपना नाम और क्या करेंगे उसको बताओ। चलो ना, नाम बला बतावे हो, का करबे तेला बतावे बस। चलो चलो जल्दी बताओ, जल्दी। चलो एक बार जोरदार ताली बजा करके सम्मान दिए। चलो जब मिथिलेश्वरी तीही शुरू कर दे, एमन शर्मात है। बोले सियावर रामचंद्र की जय। आप सबला प्रणाम है। मोर नाम कुमारी मिथिलेश्वरी सेन और मैं व्याख्या करे की कोशिश करूँ और गाना गाऊँ और आर्गन घला बजाऊँ। भूल चुक हो ही ते कर लिए क्षमा है। मोर नाम कुमारी योगेश्वरी सेन है और मैं कोरस की भूमिका निभाऊँ। बोलिए भारत माता की। मोर नाम अंजलि सेन है, मैं कोरस की भूमिका में संयुक्ति हूँ। मोर नाम मोना सेन है, मैं सहयोगी हूँ। क्या बात है, मोना सेन तक हुआ है। चलो एक बार जोरदार ताली बजाओ। आएगा पूरा सेन परिवार बहुत सुंदर परिवार है और आपके पूरा परिवार संगीत की विधा से जुड़े हुए हैं, है ना। जो मिथिलेश्वरी है उनके बगल में जो योगेश्वरी बैठी हुई भी बहुत बढ़िया गीत गाती हैं। और जो तबला पर हैं भैया श्रीमान सुरेश साहू जी हैं आप, और जो पैड बजा रहे हैं हमारे परम मित्र भाई उमेश सेन जी हैं। चलिएगा, ऐसे मानस परिवार के सम्मान में मैं पुनः करतल ध्वनि चाहूंगा। और आइए ज्यादा कुछ न कहते हुए हरी बत्ती के साथ यह ज्ञान मंच हम आपको सौगात करें। बोलिए राजा रामचंद्र की। हेलो हरिओम हेलो 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 हरिओम हेलो देना बोले सियावर रामचंद्र की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। जन्म सफल होगा रे बंदे मन मेरा
बसा ले रे मन में राम बसा ले राम नाम की मोती को सांसों की माला बना ले रे मन में राम बसा ले बोलो राम राजा राम बोलो राम बोलो राम राजा राम बोलो राम बोलो राम राजा राम बोलो राम ऐ गिरिनंदनि नंदित मैदिनि विष्णुविनोदिनि नंदनुते गिरिवलवेद शिरोदिनि वासनि विष्णुविलासुनि नंदनुते भगवति हेतिनि कंठ कुटुंबनि भूरि कुटुंबनि भूरि नुते जय जय हे महिषासुर वादनि राज कवादनि शीलसुते सारे गरे गम गम पम गम गरे गरे सारे सनि दप गरि रे मम गम गरे दप मम गम गरे मम गरे दप मम गम गरे सा ऐ जगदं भगदं भगदं भगलगिया कादनि आसरते शिखर शिरोमणि कुम्भै हिमालय शीलनि दालय माददते मधु मधुरे मधु कैतव काटनि कैतव काटनि नासलते ऐ गिरिनन्दनि नन्दित मेदिनि विष्णुविलोलिनि नन्दनुते जय मा जय मा जय मा जय मा जय बदरा जब छाए माँ बहुत याद आए तेरे बिना लगे ना जिया मेरी माँ मेरी माँ मेरी माँ मेरी माँ सूरज चांद सितारे हरदम तेरी गुणवां गाए दूर दूर से भक्तन तेरे दर्शन पाने आए अब भी जामा आस लगाए आए भक्तों रात भजन की अब भी जामा आस लगाए आए भक्तों रात भजन की
रत्नाकल्पोज्ज्वलांग परशुमृगवाभिदीतं प्रसन्नम् पद्मासीनं समन्तास्तुतममर्गर्वगकृतिम् वसानं विश्ववाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयारं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रम् हेलो बोले सियावर रामचंद्र की जय। बड़े सौभाग्य की बात है कि आज आपके पावन ग्राम टेकावा सुंदर त्रिदिवसीय मानस गान प्रतियोगिता के आयोजन रखे गए हैं। जेला देखे बर गाय बर सुने बर आप जम्मू झनमन बड़ा तुरता के साथ में विराजमान हो। मंच के सामने मां बैठे श्रोता संत समाज में समाहित समस्त बड़े बुजुर्ग मन आदरणीय सम्मान्य समस्त माता मन आदरणीय गुरुदेव निर्णायक गण मन और समस्त हमर भैया आयोजक समिति वाले भैया मन के चरण कमल में विंध्यवासिनी बालिका मानस परिवार ग्राम बोडरा तहसील गुरूर जिला बालोद के डहरले सादर सादर प्रणाम करत हो, नमन करत हो, वंदन करत हो। मैं कोनो कवि चतुर सुजान तो न हो, फिर भी आप सबके समक्ष अपन टूटी फूटी भाखा में कहे बर जात हो। यदि मोर से कोनो प्रकार से भूल हो जाते तेकर लिए हाथ जोड़ के क्षमा भी चाहत हो। काबर की कहे भी गए ना, जिस मालिक ने बनाई यह सृष्टि, जिस मालिक ने बनाई यह सृष्टि, इससे बढ़कर सौगात क्या, जिसने दिया जिस्म जिगर धड़कन, इससे बढ़कर जज्बात क्या। चंद पलों की है यह जिंदगी, चंद पलों की है यह जिंदगी, इसमें तेरा क्या और मेरा क्या, और जिस कथा को माँ शारदा भी ना गा सकी, इसमें मैं क्या और मेरी औकात क्या। तो अतेक औकात नहीं मोर कि मैं रामचरितमानस के थाह न पा सकूं या फिर कोनो ढंग लेकर गहराई में जा सकूं, फिर भी अपन टूटी फूटी भाखा मकात हो। यदि हम नाने नाने लइका मन से कोनो भी प्रकार से भूल हो जाते तेकर ले पुनः हाथ जोड़ के क्षमा चाहत हो। बड़ा सुंदर पावन कथा प्रसंग लंका कांड दोहा क्रमांक 63। लंका कांड जेला लड़ाई भिड़ाई के कांड घलो कहे जाते। अब हमन तो लड़ाई झगड़ा करे नहीं है, कतिक पान कर डारबो, जतका पान हमर दिमाग में है लड़ाई झगड़ा ये दैसने ढंग से होते वो सबला आप सबके बीच में परोसत हो। बाकी अंतिम में आप मन कैसन ढंग से लड़ाई झगड़ा होतो घर में बोला आप मन भी बताए के प्रयास करो। आओ आप सबके बीच में मैं कथा प्रसंग बोला था। राम रूप गुण सुमिरत रामा, मगन भयो छन एक हो रामा। रावण मांगेओ कोटि घटरा, मद अरु महिष अनेक हो रामा। राम रूप गुण सुमिरत मगन भयो छन एक,
रावण मांग्यो कोटि घट मद अरु महेश अनेक। अतकाय दोहा, दोहा के अर्थ गोसाई जी महाराज लिखते कि आज रावण जो है कुंभकर्ण करा जाथे और जगाथे और जगाए के बाद में कथे कि जतना हमर राक्षस कुल रही से, मोर बेटा रही से, तोर बेटा रही से, अब बड़ा कन के मरण हो गया। आज मैं बड़ा दुख हूँ, व्याकुल हूँ, तेकर कारण तोला जगाए बर आहो, काबर तोर अलावा मोर कर कोनो और सहारा बचबे नहीं करे। आज कुंभकर्ण उठे के बाद में गोसाई जी महाराज लिखते कि राम रूप गुण सुमिरत मगन भयो छन एक, कि रावण मांगे कोटि घट मद अरु महेश अनेक। कुंभकर्ण एक तरफ तो भगवान के प्रभुता ला बताथे और बताए के बाद में कथे कि भगवान के सुमिरन करते कुंभकर्ण, काबर भगवान के प्रभुता ला कुंभकर्ण घरों जाना थे। कुंभकर्ण भगवान से प्रार्थना करते और प्रार्थना करे के बाद में कि रावण मांगे कोटि घट मद अरु महेश अनेक। दारू ला मंगाथे, दोनों भाई दारू ला मंगाथे और भैंसा ला मंगाथे। अब खाबो पीबो ओकर बाद में लड़ाई झगड़ा करबो कह के बताओ। ऐसा ढंग से अनेक अनेक प्रकार से प्रसंग दे भैया मन। अब का कहा मैं दारू के वर्णन करना है। एक समय के लिए आप ऐसे समझ सकते हो, काबर परमपिता परमात्मा के ओकर गुण के बखान तो मैं भी नहीं कर सका। रामचरितमानस में कहे जाते कि रावण ला एक आध जन नहीं बल्कि 14 पात्र 17 बार ले समझाए। बताओ, अब कोनो आदमी तो अधिक मूर्ख नहीं हो सके कि 14 जन एक के आदमी ला 14 जन समझही और वो समझ में नहीं करही। आपके गांव में है कटे कम एक आध जन अटका मूर्ख है जेला 14 जन 17 घाव ले समझाए की आवश्यकता पड़ी सो ही। कोई भी साधारण व्यक्ति ला आप यदि समझाऊ वो चोरी मान लो जाए करत रही और चोरी करते तेला हमन घर के मन जानबो और परिवार के मन मान लो जाए जानत रही तो हम पहले समझाबो हमर परिवार के मन, देख भाई जे काम लते चोरी का के काम ला जे लते करत हस ना वो अच्छा बात नो। आज तो हमन घर के मन जानत है, घर के मन जाना था तब तक तो ठीक है, कल के डेट में पूरा गांव के मन जान ही, समाज के मन जान ही और अंत में तोला सीधा सीधा फांसी की सजा भी हो सकते, उम्र कैद के सजा हो सकते। चल परिवार के बात ला नहीं सुनी समझ में आते, पूरा गांव पूरा ओकर परिवार के मन जितना रिश्ता नाता है वो मन भी समझे। देख भाई ते चोरी करत है सो सही बात न। अब बताओ उहिच आदमी ला पूरा गांव के मन, परिवार के मन, घर के मन समझही तब ले कोनो अतिक मूर्ख हो सकते भला कि ओला समझे में नहीं हो सके भैया। सबला अतका समझदारी है, सबकर अतका अपन हित के बारे में तो कोनो सोचत हो ना, मोर हित कामे है सब समझत हो। ऐसे नहीं कि रावण का दिमाग नहीं रही से। संत मन के तो कथन है कि 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण के ज्ञाता है रावण है, तब लेका वो नहीं समझी सो ही नहीं, रावण जानत रही से। रावण समझी से एक बार मंदोदरी घलोक समझाते कि देख स्वामी जेला आप हर के ले आहो वो जगत जननी माँ सीता हरे आप लौटा दो, वो कर पति जेकर पत्नी ला आप हर के ले आहो वो साक्षात परमपिता परमात्मा है, छोटे मोटे ज्ञानी नो है, वो साधारण मनुष्य नो है, वो तो अजन्मा है, ओकर कोई रूप नहीं है, वो भले ही अभी रूप धारण करके आए पर वो ना तो राजा है ना तो साधारण मनुष्य। आप समझ जाओ और वापस होकर पत्नी ला लेके लौटा दो, अभी भी माफ कर दी भगवान हो, दयालु है, कृपालु है। रावण कथे मंदोदरी तय जानथस वो भगवान हरि तेला। रावण कथे रावण जब पूछते ना तब मंदोदरी कथे कि हाँ स्वामी मैं जानता हूँ परमपिता परमात्मा तेला, आप लेके वापस लौटा दो। पर आप सबके ध्यान चाहूं रावण कथे का मंदोदरी तय तो सिर्फ जानथस कि वो भगवान हरे तेला, पर मैं तो मानता हूँ कि वो भगवान हरे तेला। मैं एक बार नहीं अनेकों बार ओकर रूप धारण करके देखे कोशिश करे और मात्र ओकर रूप धारण करे से ही पूरा जगत के स्त्री मन में मोला मां नजर ऐसी। तो बता कि अगर जेकर सिर्फ रूप धारण करे मात्र से मोला सृष्टि में मां नजर आ सकते तो ओकर चरित्र ला यदि धारण करहूं, ओकर गुणगान यदि करहूं तो मोला का भगवान की कृपा नहीं मिली, भगवान अपन कृपा पात्र नहीं बनी। रावण अच्छी तरीके से जानत रही से, अलवा जलवा ज्ञानी नहीं,
सबसे ज्यादा ज्ञानी महान पंडित उत्तम कुल पुलस्य कर नाती ब्राह्मण कुल से रही से ब्राह्मण मन के श्राप के कारण एला 3 बार ले राक्षस कुल में जन्म लेके श्राप दे गए। रावण अच्छी तरीके से जानत रही से, फिर भी रावण कथे कि मंदोदरी यदि मैं माता सीता ला लेके वापस लौटा दूं तो भगवान सिर्फ मोला मोक्ष प्रदान करे। मोर 1 लाख बेटा 1.25 लाख नाती, सुने हो नहीं कथन ला, 1 लाख बेटा 1.25 लाख नाती। और अंत में रावण घर जा के देखबे त दिया ना बाती, दिया बाती तक के बरैया नहीं माचिस कथे। इसने कांठ हमर मन के और आपके भी हो सकते, काबर जे अत्याचारी करते ना ओकर पाप के घड़ा भरे के बाद में परमपिता परमात्मा कोई ना कोई रूप में आते कथे। तो रावण यही बात ल कथे यदि मैं आज वापस लेके लौटा दूं तो भगवान सिर्फ मोला मोक्ष प्रदान करी। आप सबके ध्यान चाहूँ दिल देखो दाई मन काकर पर बुलाओ हमन ला, काकर पर बुलाओ सुनबो की के बुलाओ ना, तो एतिला नहीं देखू तब तक क्षमा चाहता हूँ आप सबसे। एतिला देखू एक कनिक भले ही एक कनिक बाद में ऐसे फेर करे करो काबर अब्बड़ झन के ध्यान ला देखा एक कनिक होते फिर ऐसे ऐसे देखते बढ़िया सजा है हमारे गांव के मंच ला कहा था इसने अमूमन सिलाई करबो मस्त दिखत है, सिलाई के काम ला बाद में करूँ बसरते अभी आप सबसे निवेदन है एक कनिक मोड़ नहाला देखो जब तक हमारा भैया मन समय दे। तो रावण के एक कथन है यदि आज माता सीता ला वैदेही ला में लेके वापस कर देथो तो भगवान सिर्फ मोला मोक्ष प्रदान करही, पर मोर 1 लाख बेटा उस 1.25 लाख नाती के काय हुई जिकर मन के में ठेका लेके आओ। वाकई में रावण ठेका लेके आए, तेकरे कारण तो कोनो कोनो मन पूछते ना कि वाकई में भगवान राम का रावण ला मारे है। आप सबसे मैं पूछे के दृष्टता जरूर करत हूँ, मोर में इतना क्षमता नहीं है कि मैं आप सब लोग पूछ सकूं, फिर भी आप सबसे निवेदन है आप मन के का विचार है, का भगवान राम हा रावण ला मारे है? कौन कौन कथो हाथ उठाओ तो कैसे करे नहीं मारे है, कैसे करे है? आप मन के बाण से मार थोड़ा हम हमारे जरूरत नहीं पड़े, माचिस ऐसे करता ना अपने मर जाते कहा था। ओकरे कारण तो संत मन कथे कि रावण ना मरा था ना मरा है ना मरेगा ना मार पाओगे, काबर कलयुग बैठा मार कुंडली जाऊं तो मैं कहाँ जाऊं, घर घर में है रावण बैठा इतने राम कहाँ से लाऊं। हमन मार था ना रावण ला, तो जो असलियत रावण है ओला नहीं मारा, काबर वो असलियत रावण जो है ना आज भी हम सबके अंदर में विद्यमान है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। और वही लगे दिन हमन मारे में कामयाब हो जाबो ना तो समझ जाओ कि दुनिया में औ रावण के पुतला जलाए के आवश्यकता ही नहीं है, पर हमन उसने थोड़ी ना करथन, फटाकल भर देथन पेरा भूसल खैता बस करथन, ओसन करे से कोनो मतलब नहीं है। भगवान राम हा रावण ला मारे के काम नहीं करे, हालांकि रामचरितमानस में लिखे हैं कि खेची सरासन श्रवण लगी छाड़े सर 31 रघुनायक सायक चले मानहु काल फनी। हालांकि रामचरितमानस में लिखे हैं कि भगवान राम हा रावण ला 31 बाण से मारे है, लिखे है। केवल जन साधारण ला बताए के लिए कि यदि आप मन मानना चाहो तो 31 बाण से रावण ला जे 10 मुख रही से 10 इंद्रिय ला जीतने वाला रही से ओला आप मन मार सकते हो, पर भगवान को ओला मारे के काम नहीं करे, हाँ बल्कि तारे के काम जरूर करे। काबर रामचरितमानस में जैसे ही युद्ध समाप्त होते ना तो कोनो कोनो संत मन कथे कि भगवान राम हा एक ला माया और एक ला मोसी करी सोही का, कैसन ढंग से कि राक्षस मन ला इसने मरे हुए छोड़ दी सोही और जितना अपन वानर सेनरी से ओ मन ला उद्धार करी सोही। काबर अमृत के वर्षा करके इंद्रदेव के माध्यम से अमृत के वर्षा होते और पुनः सब जन जीवित हो जाते। तो कोनो कोनो मन प्रश्न पूछते कि एक ला माया एक ला मोसी काबर करी, तो नहीं, एक ला माया एक ला मोसी नहीं करिस भगवान हम, बल्कि ए मल्ला तो भले अमृत पान करवा के बेंद्रा मल्ला जीवित करिस, पर बाकी जितना जहाँ राक्षस मन मरिस ना वो मल्ला भगवान अपन धाम सायुज्य मुक्ति प्रदान करिस। तो भगवान बताओ भगवान से कोनो ज्यादा कृपालु हो सकते? वही परमात्मा के गुणगान करत है और गुणगान करत है तो आज विभीषण समझाते जब उठाए पर जाते ना अनेक अनेक कुंभकर्ण के शरीर कितना बन रही से जानते हो? नहीं जानो ना, चल मैं बताता हूँ, नाप जोक के बताऊ मोला।
कुंभकर्ण के शरीर के विषय में तो हम इतना सुने हन कि पहाड़ पर्वत बरोबर रहीस थे, पर ओकर मेछा के बारे में जरूर सुने हो। जेला आप सब ला बता तो आपके गांव में कोनो ओती बड़े वाला मेछा वाला होई ना, मोल जरूर बताओ। कुंभकर्ण के एक डहान के मेछा हा, ध्यान दो दाई काउंट करत रहो। कुंभकर्ण के एक डहान के मेछा हा 16 किलोमीटर तक रहीस थे। बताओ के किलोमीटर तक? आपके गांव टेका से कदे गांव 16 किलोमीटर पड़ते? एकन भैरी हो, पहले बता रहे हो, एकन जोर से बोलो। राजीव ददर बताओ, एक डहान के मेछा 16 किलोमीटर, यहू डहान के मेछा 16 किलोमीटर, 16 दूनी 32 किलोमीटर तक ले। तो बताओ कर मेछा अच्छा जगह घेरे रही से, ओकर शरीर कितना विशाल रही सोही, एकर से आप मन अंदाजा लगा सकते। उतना बड़े वाला मेछा वाला कोनो है का भैया आपके गांव में? होही बताओ, वर्ड रिकॉर्ड में दर्ज करवाना पड़ी। हमर समाज में भी कुंभकर्ण है, आपके गांव में नहीं है? हमार गांव में थे, हमू मन कबो कबो कुंभकर्ण में गिनती आती। जब ज्यादा जागरण करथन ना तो ओकर बाद में बिहाने 4 बजे के 5 जे मन उठते, वो मन सब कुंभकर्ण में गिनती आते। आपके गांव नहीं है? हमार गांव में ज्यादातर कुंभकर्ण के गिनती है, आपके गांव नहीं है का? बाकी मन कहा थे उसन में हमू मन कुंभकर्ण में गिनती आथन। बसरते अंतर अतना है कि आज के दिन में हम कुंभकर्ण हो मन 5 फुट 6 फीट के अन, और रामचरितमानस में जो कुंभकर्ण के बात करते ओकर विशालता के हम था नहीं लगा सकन, अतना विशाल कुंभकर्ण। आज कुंभकर्ण समझाए पर जाते कि देख भाई, जेकर नारी लता हर के ले हंसते काबर इसे दृष्टता करत है। जानना चाहिए अतका सब होए के बावजूद साधारण मनुष्य के भांति जे आइस और आए के बाद तोर पूरा राक्षसी प्रवृत्ति ला जतिक राक्षस कुल रही से सब ला खत्म करत जाते। अतका में तोला दिमाग नहीं लगा थोही, अतका में तोला समझदारी नहीं होही का? अब तो समझ जाना चाहिए। पर कुंभकर्ण भी मजबूर है, रावण काबर की अपन बुद्धि लगाते ना, कतको आप कई जन मतलब कतको समझा दो पर अपने सोच विचार ज्यादा रखते, अपने हिसाब से चलते। ओकरे कारण कुंभकर्ण घनो आज कैसन ढंग से खाना पीना करत है। अब एक भजन के पश्चात जाने के प्रयास करते हैं। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय।
कुंभकर्ण देखो, कुंभकर्ण जैसे भगवान के सुमिरन करत है, एकर से हम सबला एक संकेत मिलते, बहुत सुंदर संकेत है कि एक राक्षसी प्रवृत्ति होते हुए, एक राक्षस कुल के होते हुए भी कुंभकर्ण हम सबला यही संकेत देवत है कि चाहे आप अच्छा काम करो या बुरा काम करो, एक बार यदि आप परमात्मा के नाम ले लो ना, तो आगे तो अच्छा होना या बुरा होना वो सब परमात्मा अपन ऊपर ले लेते। जितना कृपा करना है ना, भगवान कृपा के पात्र आपला ऐसे ही बना देते, चाहे आप अधर्मी हो पापी हो। ओकरे कारण तो कथे ना कि जन्म जन्म जुग जतन कराही, अंत काल मुख राम न आही। कतको ऐसे भी ऋषि मुनि है जो मन जिंदगी भर राम नाम के तपस्या करत, तपस्या में लीन है, पर मरे के बेरा में राम 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 के नाम तक नहीं आए। आप मन कथो नहीं राम राम, बिल्कुल सबला कहना जरूरी है भाई। काबर कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरे है पारा। यही नाम के आधार, केवल नाम के आधार के माध्यम से हम सबला कलयुग 84 लाख योनि से पार हो रहे हैं। भगवान ना जैसे ही याद करते तो कहते कि रावण मांगे कोटि घट, मद अरु महिष अनेक। कुंभकर्ण कथे अब मोर लान मदरा लाल दारू लान, अब मोला पहले खान पियन दे। काबर 6 माह के बाद मैं जागे हो, अनेकों दिन के बाद में मैं जागे हो, पहले मोर पेट पूजा पहले करन दे। कुंभकर्ण अति बड़े रही से बताओ, एक दिन के भोजन कति ककन रही सही। काबर जब कुंभकर्ण सुते रहे ना, तो ए डाहन कतनो भैंसा मन आदमी मन खेल कूद करके निकल जाए, तब ले और पता नहीं चले कथे। एक आठ ठन माछी मच्छर मन नाक कान में निंगथे, जानतो नहीं कई परत ले हम छींक डारथन, वही जगह हमार दिमाग खराब हो जाते। काबर नाक में माछी घूमिस, मच्छर घुसिस तहाने दिमाग खराब, दिन भर नाक डहन जाते। जब तक वो बाहर नहीं हुई तब तक टेंशन खत्म नहीं हुई। और ये आदमी ऐसा आदमी है जो सूते के बाद कहीं रेंगा दे, ट्रक ट्रैक्टर लतक रेंगा देते, तब ले और रत्ती भर फर्क नहीं पड़े। ऐसा ढंग से कुंभकर्ण गोसाई जी महाराज कथे मदिरा पान हम भी करते, और मदिरा पान जैसे ही करते ना कुंभकर्ण, तो हम सबला एक बात बताना चाहते कि मदिरा पान आप मन भी करते नहीं? काकर घर के पति मन पीथे बताओ, काकर पति मन पीथे ऐसे कथो। कुछ भारी कठिन प्रश्न पूछ दो का अतना सम्मान, एक बार अपन पत्नी मन पर एक बार जोरदार ताली बजाओ दीदी मन बन, कोई नहीं बजाते। अतिक सम्मान। अच्छा काकर पत्नी मन एकदम झगड़ा ही नहीं लेता तो था, आप मन अपन पति पर एकदम जोरदार ताली बजाओ। देखो अतका सम्मान है कि कोनो पत्नी मन हाथ नहीं उठाते मोर पति पीते कही के, जबकि 50% 75% घर सब घर के पियत हो, पीते नहीं वो देवहीन बताते असलियत मुड़ी डोला के। और झगड़हीन 50% महिला मन जरूर हो, बाकी 50% मन ठीक ठाक हो। तो बताओ अतका सम्मान है आप मन के मन में एक दूसरे के प्रति, पर वही सम्मान खत्म कब हो जाते जब भैया मन मदिरा पान करते तब। और मदिरा पान करे के माध्यम से हम सबला संकेत देवत है कि यही मदिरा पान करे से, मांस भक्षण करे से ही तो आदमी के जतना तामसी गुण जो है, राक्षसी प्रवृत्ति ही में दिखते कथे नहीं का। आप मन देखो संत मन कभू मांस खाते का खाद देखियो जे तपस्या में लीन है, उठे के बाद में दे जी लान मांस वांस खा लेते हो, कर बाद फिर तपस्या करूं, देखे हो आज तक कोनो नहीं देखे। पर आप मन जरूर देखे हो कि जब आप मदिरा पान करथो, मांस खाथो, तो ओकर बाद आपके रूप अलगे रहते। जैसे रामचरितमानस में लिखते कि महिष खाई करी मदिरा पाना, गर्जा वज्र धाता समाना, कुंभकर्ण दुर्मद रन रंगा, कि चला दुर्ग तजी सेन न संगा। जैसे अभी मदिरा पान करे के बाद में, मांस खाए के बाद में जैसन ढंग से ओकर शरीर के बढ़ गए, क्षमता बढ़ गए, लड़े के क्षमता बढ़ गए, उसने ढंग से लड़े के क्षमता इकरो मन के बढ़ जाते नहीं। कभी केयर नहीं करे हो, देखे नहीं होगा, देख रहे हो नहीं। अब बिने ज्यादा दिन नहीं हो, होली बीतीस ना तो वही समय घलो इकर मन के असली रूप ला देखे हो नहीं। कई घाल देख डरे है, बात नहीं है, डर के मारे घर जाबो तहन जबरदस्त झगड़ा कर ही के। पर मैं एक चीज देखे हूँ, बोलना तो नहीं चाहता हूँ, रामचरितमानस प्रतियोगिता मंच के बातें
बसरते क्षमा चाहत हूँ बारम्बार, पर मैं एक चीज जरूर कहना चाहूँ कि कुकुर और आदमी में ज्यादा अंतर नहीं है। मदरा पान करे के बाद मैं कहा था आप पर अभी तक बुराई हो है रामचरितमानस में, तो आदमी की बुराई कभी नहीं हुई, बल्कि आदमी के अवगुण की बुराई जरूर होते। वही अवगुण के बारे में मैं बोलना चाहता हूँ। कुकुर और आदमी में ज्यादा अंतर नहीं है दाई हो। और इस आगे हमारे पति मन के बारे में का सम्मानित शब्द बोला थे। कैसे कुकुर लग कतको दारू पिया दे, आदमी नहीं बन सके। बन जाही का नहीं बन सके, वो जानवर के जानवर रही। कुकुर लग कतको दारू पिया दे, आदमी नहीं बन सके। आदमी एक पाव पिया दे तुरंत कुकुर बन जाते। सही बात है, सही बात होई तबे मन ताली बजात हो। काबर आप मन जब शराब पीथो ना, तो आप मन भले ही सोचत हो मैं सुबेरे कन झूठ मूठ बोल दूं, मोला कुछ याद नहीं है, मैं कुछ करे नहीं हूँ, इसे के एकदम सरासर झूठ बात। एवं जे दिन कही ना उसने मोला याद नहीं रहा के मिर्चल घोर के पियाग देखो, पूरा एक पैकेट मिर्चल घोर के पियाद हो, याद हो रही तो नहीं रही। ए मिर्चा हरे, ए भात हरे, आदमी हरे, अतकला तो जानत हो ही, पर सरासर झूठ, मैं मोला कुछ नहीं पता के। देखो आप मन जब इतना सारा मांस के भक्षण मदरा पान जब करते हो ना, तो आपके एक एक चीज पूरा गायब हो जाते। सबसे पहले जब कोनो आदमी शराब पीते ना, मदरा पान करते, तो ओला पैसा के जरूरत पड़ते। और पैसा कहे जाते जे मन पियैया आदमी है ना, उकर मन बर धोए चौर नहीं बाँचे कथे भाई। और अक्सर कोनो कोनो गांव मन में अत्तिक पान घलो कोनो कोनो राहत होही, अखन मंधा जेला कथे सुबेरे जब सूत के उठी ना 4-5 बजे लो दारू भट्टी में टेक दे रथे। मानव मंदिर जेला एकदम सभ्यता के नाम से ओकर नाम लेते भाई, मानव मंदिर ऐसे कह के मानव मंदिर। और भगवान के मंदिर में उतना घुटना कोनो नहीं टेकत हो। भगवान के मंदिर में कोनो उतना लाइन नहीं लगे रहे, हम दर्शन करबो कही के। और दारू भट्टी में दारू दर्शन करे पर एकदम लाइन लगे रहे। ये हमार छत्तीसगढ़ नहीं पूरा भारत देश में इतना हमार विडंबना है कहे जा सकते। विडंबना अति ज्यादा बढ़ गए हैं कि अच्छा चीज दूध ला घर घर जाके बेचे जाते, और बुरा चीज शराब के लिए आदमी ला इंसान मन ला लाइन लगना पड़ते। ऐसे हो गए हमारे समाज की स्थिति। और पैसा की जरूरत पड़ते ना, तो धीरे धीरे पूरा पैसा खत्म हो जाते। ओकर बाद में जो दारू पीते ना, ओकर कोई सम्मान नहीं रहा, तो दूसरा चीज सम्मान भी खत्म हो गए। और ओकर बाद में जो पीही ना एकदम रेगुलर पियत रही, ओकर शरीर कभू ठीक नहीं रहा, कथे अंदर ले निरोगी रही, भले वो चेक नहीं करवा है। मोल दारू से मतलब पैसा कौड़ी चेके मुँह रख दी के को चेके नहीं करवा। तो तीसरा चीज ओकर शरीर ला पी गई, एक एक के करके पैसा ला, सम्मान ला, शरीर ला, सबो चला पी गए। तब बताओ कि एको कन कहीं बाँचिस का? शराब पीने वाला कर एक आध कन कहीं बाँचिस का? कोनो नहीं बाँचिस, कुछ नहीं बाँचिस। यहाँ तक कि जेला आप अपन धर्म पत्नी कथो, ओकर यदि आप मन सम्मान नहीं करत हो ना, तो वो मन भी आपके सम्मान नहीं करे। काबर झगड़ा लड़ाई रोज दिन करत हस, तो कहा ले ओ मन बने कही टार तोर मुख लकई खर्रस बरस लान के पटकी भात ला खाना है खा, भात गिल्ला बरी साग गुंगवा जाना, इकर मन के टेंशन के तो वही बात है। और जे दिन हमारे समाज में शराब मदरा पान बंद हो गए ना, वो दिन गर्व से मैं कह सकूं कि ये हमार भारत देश है, हमार छत्तीसगढ़ है, हमार हिंदुस्तान हरे के। और ओकरे संख्या मन ज्यादा है। और आप मन अपन लड़का के उज्जवल भविष्य के कामना करते हो, इसने में हो जाए। आप मन के लड़का जैसे जैसे आप ला देखते ना, वैसने वैसने सीखते। आज के डेट में आप मन पिया हो, कल के डेट में आप मन के लड़का मन पिए, तो ओला मना कर सकूं? काबर एक झन लड़का रथे रोवत रोवत, एक झन लड़का ओकर पिताजी स्कूल में जब आते ना फंक्शन वंक्शन होते, तो ओकर पिताजी है ओकर लड़का साथ में मिले बर आते। जब मिले बर आते तो वो लड़का कहत रथे कि पापा आप टीचर हो ना, शिक्षक हो ना, तो मैं बड़े हो के आपके जैसे बनूं पापा। ओकर पापा ले जो है ओकर पिताजी ला इतना गर्व महसूस होते कि मोर लड़का मोर जैसे बनना चाहते। और ओकर बाद में वो एक झन लड़का देखत रहते सब घटना ला। ओकर एक झन लड़का हम मुड़ी गड़ियाए आथे, और आए के बाद में ओकर मदहा ओकर पिताजी वही कर पी के इसे बड़े वही कर बैठे रहते, सूते रहते। जैसे ही सूते हुए देखते ना, ओकर लड़का जाते वो कथे पापा मैं जब स्कूल में गे रहा ना, फंक्शन जब होवत रही से, तो एक झन की मोर दोस्त हा कि ओकर पिताजी टीचर हरे, तो वो टीचर बनहु कहा थे, पर आप तो शराबी हरो पापा, मैं का बनहु आप ही बताओ ना।
कतना बड़े प्रश्न पूछी सो लइका हा बता। एक शराबी के लइका पूछते कि आप शराबी हरो तो बताओ ना कि मैं कैसन ढंग से बनूं, मैं बड़े होके का बनना चाहो पापा आप बताओ ना। ओ दिन ओकर पिताजी जो है शर्म से झुक जथे और ओ दिन से शराब छोड़ देते। काबर एक माता पिता अपन आप ऊपर तब गर्व कर सकतो जब आपके लइका आपके जैसे बनना चाहे और बिल्कुल ओला उसने ढंग से संस्कार दो, तब कहीं जाके हमार समाज एक एक करके सुधर ही। आज गोसाई जी महाराज कथे कि महिष खाई करी मदिरा पाना, गर्जा वज्र घात समाना। अब जैसे ही ओकर अंदर में क्षमता आथे काबर खावे पीबे ना ते कन ऊर्जा बाढ़थे और ऊर्जा बाढ़े के बाद में कैसन ढंग से आगे पहुंचथे आगे जावथे। एक भजन के पश्चात जाने के प्रयास करथे।
हमन आहन ता भैया मन कहा तरी समर गांव वाली मन बड़ सुंदर गाथे। एक बार उनका आवाज ला सुन के देखबे के और मैं जरूर चाहूं कि आप मन मोर सहयोगी बनो। चल आप सबसे निवेदन है दोनों ठन हाथ ला उठाओ और बीच बीच में मोर बाद में जो लाइन लगाऊं ओकर आगे लाइन आप मन लगाना है। चल पहले हाथ ला उठाओ काबर ऐसन में आप मन के अंदर में ऊर्जा नहीं दिखे काबे नहीं करे कई जन मन तो साइड वाले मोर बंदा गात है कि आज सबके ठेका हो मेरा भोला है भंडारी कुछ कहा तो करो मैं कन भैरी होगी कि पहले बता दे अभी तक आपकी आवाज नहीं आती। एक बार आप सबसे निवेदन है इतना जनसंख्या में तो अभी साइड वाला गांव का मन झकझका काती अरे का होते हमारे गांव में चलो पर मोर तक आवाज नहीं आती। निवेदन है आप सबसे हो मेरा भोला है भंडारी शंभुनाथ रे अतकी जन के आते हो भैया मन के दूध भात है आप सबके भी आवाज आना चाहिए। काबर कोतवाल जब बंधे ना ता अकेला काफी रथे डबल कोतवाल लगा है का एक नहीं ना एक के धन काफी रथे। आज भी मैं चाहता हूँ आप सबसे निवेदन है जगह जगह बोरिंग और जगह जगह कुआं जे गाना नहीं गई हाथ नहीं ऊपर कर ही ऊपर मन के मुड़ी में खस खस ले जुआ हो मेरा भोला है भंडारी शंभुनाथ रे बहुत बहुत धन्यवाद हो शंकर नाथ रे हो शंकर नाथ रे वो मेरा भोला है भंडारी कर रंगी की सवारी शंभुनाथ रे वो शंकर नाथ रे वो शंकर नाथ रे वो भोला बाग नगर के बोली तेरे साथ है भूतम डोली शंभुनाथ रे वो शंकर नाथ 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 रे भोले बाबा जी बड़े आया जी भोले आया जी भोले मेरे बंदो नमन भोले बाबा जी बड़े आया जी भोले आया जी भोले मेरे बंदो बोले शिव शंभु महाराज की जय। गोसाई जी महाराज लिखते कि देख विभीषण आगे आए कि परिम चरण निज नाम सुनाए कि अनुज उठाए हृदय ते हिलायो रघुपति भगत जान मन भायो। दोनों जन भाई के मुलाकात होते काबर कई समय बाद में तो उठे हैं कुंभकर्ण अब कई समय बाद में उठे तो याददाश्त तो इसने भूलना छे कद को याददाश्त आप रखे रहो पर एक दो दिन बाद जे आदमी से मिलूं ना कहाँ देखे रहे हैं वैसे की के लागते एल कहाँ जो देखे रहे वैसे लागी पर एग्जैक्ट ये पता नहीं चले मेल कहाँ देखे रहे हो इतना दिमाग कमजोर रहते। अब दोनों के साथ में जैसे मित्रता होते मुलाकात होते तब कहीं जाके कथे कि तात लात रावण मोह मारा कि कहत परम हित मंत्र विचारा कि तीग लाने रघुपति पहे आयो देखी दीन प्रभु के मन भायो। विभीषण अपन बात ला बताते कि मैं जब समझाना चाहत रहे हूँ तो मोर भाई मोला लात मार दी पर आप तो समझदार हो मोला लगते कि मोर और आप में अंतर नहीं है भैया काबर आप भी भगवान के भक्त हो मैं भी भक्त हूँ और जब दो भक्त जानथन भगवान के कृपा ला भगवान के प्रभुता ला जब जानथन तो मोला लगते कि भगवान से लड़ाई करे के आवश्यकता नहीं है। जब दोनों भाई मित्रता होते दोनों भाई मुलाकात होते तब कुंभकर्ण भी अपन बात ला बताते कि अब रावण के बात ला तो मानना पड़ी काबर रावण आज दुखी है और रावण ला छोड़ के मोर भाई ला छोड़ के यदि मैं भगवान के शरणागत होता तो ओला बड़ा दुख हो और मैं नहीं चाहता हूँ कि मोर कारण मोर भाई ला दुखी हो मोर भाई के अंदर में ठेस पहुंचे। कुंभकर्ण कथे बचन कर्म मन कपट तजीरा भजबु राम रण धीर
कुंभकर्ण आज अपन आप ला समर्पित करे बर जात हो, ये बता के का कर कना बताते विभीषण कर अपन भाई कना। और जैसे ही अपन भाई ला बताते कि मैं आज शरणागत होए बर जात हूँ, भगवान आज मोला मार दे तब भी मोला कोनो दुख नहीं है। काबर यदि मैं नहीं मर हूँ तो मोर भाई ला दुख हो ही, और यदि मर जाऊँ तो ओला कम से कम सुकून तो मिल ही एक कनिक कि मोर भाई कम से कम मोर डहर होके भगवान साथ में लड़िस तो है। कम से कम मोर डहर मोर कुंभकर्ण भाई तो रही से तसल्ली मिल जही ओला। केवल और केवल तसल्ली के कारण मैं आज लड़े बर जात हूँ मन वचन कर्म के साथ में परमात्मा ला एक बार याद करत हूँ। और जैसे ही याद करते कि बंधु वचन सुनि चला विभीषण आयु जहाँ त्रिलोक विभूषण नाथ भूधराधर शरीरा कुंभकर्ण आवत रणधीरा। अभी भगवान के साइड में कौन है? विभीषण जी। पर एक बात आप मन विचार करके देखो, विभीषण जी भगवान के दल में रामा दल में जब जाके मिल गए ना, तो संत मन के कथन है कि विभीषण ला मुक्ति नहीं मिली। संत मन के कथन है कि विभीषण ला मुक्ति नहीं मिली, बल्कि विभीषण ला कुल दोही पुत्र द्रोही मानेगी। और कुंभकर्ण के जितना बाकी परिवार है ना, सबला भगवान मोक्ष प्रदान करे, भगवान मुक्ति दे। एकर मतलब तो यही है ना कि भगवान कभी ये मोर डहर है, मोर पक्ष में है तो एकर लिए नियाव करता हूँ, एकर लिए मैं नहीं ये राक्षस कुल के हरे तो एला मोक्ष नहीं देना चाहिए। रामचरितमानस में ऐसे अनेक पात्र है, जैसे कि सबसे शुरुआती दौर में जब भगवान आगे पहुंचते यज्ञ हवन के लिए, यज्ञ के सेवा के लिए विश्वामित्र जी के साथ में जब जाते ना, तो ताड़का आते, एक बाण ते ही प्राण हर लीन्हा दीन जानी प्रभु निज पद दीन्हा। एक ही बाण से मारते ताड़का ला, और दीन जान के दुखी जान के भगवान ओला अपन सारूप्य मुक्ति देते, यानी कि अपन पद प्रदान करते। और वही पद कौन प्रदान करिस? अहिल्या माता लता को प्रदान करिस। एक जन तो राक्षसी है और एक जन तपस्विनी हरे, तो का भगवान यदि दोनों में अंतर समझती तो फिर दोनों झल्ला पद ही देतीस का बराबर, पद दोनों झल्ला प्रदान करते। तो परमात्मा जो है सबके लिए समदर्शी है, भगवान जो है समदर्शी है। काकरो लिए प्रेम और काकरो लिए दुश्मनी मोल कभू नहीं ले। आज गोसाई जी महाराज कथे कि इतना कपे न सुजाना न काना कि किल काई धाय बलवाना उठे उठाए लिए उठाए विटप और भूधर कट कटाई डार ही ऊपर। अब जैसे ही कुंभकर्ण आवत देखते ना, तो जतना होकर नान नान वानर सेना है। अब वानर सेना भी साधारण वानर सेना नो, काबत जन्म के विषय में जब जन्म धरत रहे ना भगवान तो वही समय कह रहे थे ब्रह्मदेव कथे कि जे जे मतलब भगवान के सेवा करना है तो वानर तनि धर धरी मही हरि पद से वो जाए। जे जे भगवान की सेवा करना है ते मन अपन अपन रूप ला बेंद्रा के रूप धारण करके जाओ। अब का साधारण बेंद्रा है का मन, साधारण बेंद्र नहीं बल्कि देवता मन ही वानर के रूप धारण करके जाते। तेकरे कारण तो आज लड़ाई में कमजोर नहीं पड़त है जतना वानर से नहीं, बल्कि हम जानथन कि बेंद्रा मन के मन ला चंचल कहे गए है, जो पानी की तरह हमेशा बहते रहते, ज्यादा बुद्धि नहीं रहे कथे। जैसे कि बेंद्रा मन के हाल बताता हूँ। बेंद्रा मन के एक ठुक झुंड रहते, जब झुंड रथे तो रोज दिन आमा के बगीचा में जाए और आमा वाला टोट टोर के लाने, अब पूरा गुठली मन भी कर फेंका रहा है। और उकर मन के भागे के बाद में रखवार जो है हमारा मल्ला गुठली मल्ला देखे तो दिमाग खराब हो जाए। अधिक मेहनत से मैं आमा के पेड़ लगा हूँ और ये बेंद्रा मन पूरा उजाड़ के रख देते। ऐसने हम मन भड़क थन ना, छानी परवा मल्ला उजाड़ देते था, हम मन बेंद्रा मन मर भड़क थन और ओकरे कारण सबके घर ला पक्की हो गए। अब बेंद्रा मन उजाड़ देते कि अब बेंद्रा मन जब देखते एक दिन वो रखवार सोचते कि आज मैं पहली जाऊं और पहली जाके वो मल्ला आज मारे बर नहीं छोड़ो। अब जैसे ही अगवा के रखवार चलते रहते बेंद्रा मल्ला जब आज देखते ना तो लौठी में कोहरा मन में फेंक फेंक के जब मारते तो वापस आ जाते सब बेंद्रा मन। 2-4 दिन ही सिलसिला चलते रहते और 2-4 दिन के बाद वह अंतिम में जब ज्यादा मार खाते ना बेंद्रा मन तब बेंद्रा मन एक ठोक बात सोचते कि अब एक काम करते हैं जी, रोज रोज मार खाए से कोनो मतलब नहीं है। अब एक काम करबो, हम मन आमा के बगीचा लगाबो,
बेंद्रा मन का कहा थे हम मन आमा के बगीचा लगाबो। अब आमा के बगीचा लगाए के लिए पेड़ लगाए के लिए क्या करना पड़ी, एक थल ले लेड़िया बेंद्रा जो रहा है ना सबसे मितान बड़े रहा है, ओ बेंद्रा कथे एक काम करथन गोही से ही तो जागथे जी, गोही से जागथे आमा के गुठलील धरथन और गुठलील धर के एक झन लानथे एक झन पानी लानथे और एक झन गड्ढा खनथे। गड्ढा खने के बाद में वो मन आमा के ओकर गुठली रथे ओला राखे और राखे के बाद में एक झन पानी डालथे और सब धन बैठ के देखा थे, जैसे सबो धन मोला देखा था ना उसने बैठ के सबो धन गुठलील देखा थे, कैसे नहीं जागा थे, कैसे बाढ़ भी नहीं करा थे, पेड़ के रूप में कैसे नहीं होते। अब एक जन बेंद्रा कथे हो सकते हम उल्टा जगह हो जी देखरे कारण नहीं बाढ़ थे, एक जन फेर धरते फिर उल्टा करके फिर पानी डालते, तो वो जागने वाला है का तुरंत के तुरंत पेड़ बढ़ जाएगा। आम के पेड़ ला आम के बगीचा ला लगाए के लिए साल भर 2 साल यहाँ तक की कहे जाते जे पेड़ लगाते वो खा नहीं पाए, वो मर जाते तब कहीं जाके उनमें फल लगते, इतना समय लगते। पर बेंद्रा मन के दिमाग जो है चंचल रहते, चंचल प्रवृत्ति के रहते, ए मतलब भी बेंद्रा कहे जाते, ए मतलब भी वानर कहे जाते, बशर्ते साधारण वानर तो नहीं हो सके। जे मन बड़े बड़े पहाड़ पर्वत ला बड़े बड़े पेड़ पौधा ला उखाड़ के इसने चुटकी बजाते ही उखाड़ के लान देते, साधारण वानर हो सकते वाला तो नहीं। ओकरे कारण लिखते कि कोटि कोटि गिरि शिखर प्रहा कि करी भालू कपि एक ही बार, एक ही बार में बड़े बड़े पहाड़ पर्वत मतलब पेड़ पौधा मतलब उखाड़ के लाल लेवथे और आज लड़ाई करे बर जाते कि मारियो न अमृत तनु टारियो न टारियो कि जिमि गज अर्श फल निको मारियो। अब अपन अपन ढाले तो ए मन लड़ाई करत है और ओ ढाले वो कैसन ढंग से लड़ाई करते, वो कैसन ढंग से गोसाई जी महाराज लिखते। अब एक भेदन के पश्चात जाने के प्रयास करते।
पल चैन लावे रघुवर तेरे बिना, रघुवर तेरे बिना, रघुवर तेरे बिना, बोले सियावर रामचंद्र की जय। तब मारुत सुत मुठिका हन्यो, पर जो धरने व्याकुल सिर धन्यो, पुनि उठीते ही मार्यो हनुमंता, धुर्मिल भूतर परमु तुरंता। बाबा जी लिखते कि तब मारुत सुत मुठिका हन्यो, पर यो धरने व्याकुल सिर धुनियो। जैसे ही अब गुस्सा के साथ में आते, तेज गति के साथ में जब आते, तो जतना वानर सेना मन है, नल नील है, सुग्रीव जी है, हनुमान जी है, जतना सब जन खड़े हैं, जैसे ही देखते अपन हनुमान जी के आगू में आते और एक मुठ का हंथे कथे, एक मुठ का शब्द से आप मन ला कुछ बात याद आते? एक मुठका। आज हनुमान जी एक मुठका मार खा है, पर कल के डेट में यही मुठिका शब्द के प्रयोग रामचरितमानस में सुंदर कांड में लिखते। जिस समय मुठिका एक महाकपिहनी, रुधिर बमत धरनी धनमणि। आज एक मुठ का प्रहार कौन करे है? विभीषण है। हालांकि हनुमान जी एक संत आए और गोसाई जी महाराज लिखते, जैसे कि हनुमान चालीसा की जब हम पाठ करथन तो ओमे हमन का पढ़थन, शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन पढ़थन नहीं, पर संत मन के कथन है कि शंकर सुवन केसरी नंदन नहीं भैया, बल्कि शंकर स्वयं केसरी नंदन। सुवन के अर्थ ही स्वयं होते, तो शंकर स्वयं केसरी नंदन। भगवान शंकर के 11वां रुद्र अवतार भगवान शंकर स्वयं हनुमान जी के रूप में एक दास मन के भक्त के रूप में भगवान कर आहे। आज भले ही हनुमान जी मार खा गए, काबर मार खा है? एक पीछे में एक कारण है कि अभी तक कुंभकर्ण जो है प्रार्थना काकर करत रही से, सुमिरन काकर करत रही से भगवान के कि प्रभु मैं आपके आश्रम में हूँ, भले मैं लड़ाई तो नहीं करना चाहता हूँ, पर मैं भी अपन पारिवारिक वचन से बंधे हुए हूँ, मैं लड़ाई करत हूँ। आप जानो आपकी कृपा जब मोर ऊपर होगी तो मोर या तुम्हें मर जाऊं साधारण रूप से, या तो मोला आप अपन पद प्रदान कर दो। तो भगवान ला जब उतना याद करे तो भगवान के भी तो एक भूमिका बनते कि मैं करे काट करने के लाज ला राखो, बनते कि नहीं? एक से तो संत मन कहते कि जब भी आप मन यात्रा करते हो तो प्रभु नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। भगवान ला एक बार जरूर याद करना चाहिए। अब भगवान ला आज याद करिस ना तो भगवान घलो कथे कि आज तोरे डहान होले में हा, तोर ऊपर एक कनी कृपा बरसात हो। और भगवान के आज कृपा पात्र कौन बने हैं? कुंभकर्ण। राक्षस मन पर घलो भगवान कृपा करथे। और मुठिका एक महाकपिहनी, रुधिर बमत धरनी ढलमनी। सुंदरकांड के पाठ आए, सुंदरकांड के चौपाई आए, दोहा क्रमांक 3 के ओकर नीचे चौपाई, हाँ चौपाई ओमे लिखी कि जब असुर प्रवृत्ति कौन रही से सामने मां लंकनी जब रही से तो हनुमान जी जो है मुठिका एक महाकपिहनी। एक मतलब आप मन का समझतो का हनुमान जी हा लंकनी ला एक मुठका मारिस? कौन कौन का हाथ लेत हाथ उठाओ। एकर मतलब आप मन का समझत हो? एकर मतलब ये समझत हो ना, एक मुठका हनिया मारिस वही लंकनी ला कह नहीं, बल्कि हमार त्रेता युग में तो ये परंपरा चले आत रही से कि यत्र नार्यास्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। तो हनुमान जी को ऊपर मुष्टिका प्रहार नहीं कर सके, काबर हनुमान जी संत आए और देव युग चले आत रही सो समय, तो नारी मन ऊपर संहार करना ये तो बिल्कुल संभव नहीं है।
तो मुठिका एक महाकपि हनी, हनी के मतलब का होते संस्कृत में स्पर्श करना। हनी के मतलब का होते है? तिल देखो ना, एकदम मुड़िल गड़िया गड़िया बैठे हो, हमनी सुहाथन गाना के फिर सब कुछ ऐसे ही से, और जैसे व्याख्या आते तान मुड़ी कान जत का नीचे ढहन गन जाए। हनी के मतलब का होते? अब भी बताओ मैं, शहद वाले मन हाथ उठाओ, ये दे। हनी के मतलब ये दे, यही मन शहद वाले हरे। एक और मतलब ये नहीं कहा तो लंकनी और हनुमान जी दोनों जन बैठ के साथ खावत रही से, ऐसा नहीं लिखे इस जगह में। अब भी बताओ हो स्पर्श करना, हनी के मतलब संस्कृत में स्पर्श करना। हनुमान जी वो जगह में मारिस नहीं है, यदि मारतीस ना तो फिर पोटा पाटी नहीं बाजतीस। पहली बात तो मारना है ही नहीं है, संत कोनो स्त्री मन ऊपर हाथ नहीं उठा सके, पर वो जगह में मारे नहीं है। हालांकि ये जगह एक ही शब्द लिखे है, मुठिका एक महाकपि हनी, रुद्र बमत धरनी ढनमनी। हनुमान जी महाकपि आए, महाबलवान आए, सिर्फ स्पर्श मात्र करिस, पर ओ बार तो स्पर्श मात्र कर रही से, पर आज हनुमान जी ऊपर एक मुष्टिका प्रहार हो है कि तब मारुत सुध मुटिका हनियो, पर यो धरनी व्याकुल सिर धनियो। जैसे ही गिर जथे हनुमान जी, जैसे ही गिरते तो गिरे के बाद में कि पुण्य उठिते ही मारे ओ हनुमंता, घुरमित भूतल परे तुरंत। जैसे ही एक मुष्टिका प्रहार काकर ऊपर करते, कुंभकर्ण ऊपर, और एक मुष्टिका जब प्रहार करिस तो धरती में व्याप। हनुमान जी कर एक आध कनिक बल थोड़ी नहीं है, जे पूरा लंका ला जला के चल दिस। अकेला जेकर अंदर में अतना क्षमता है, माता सीता के खोज करिस, लंका ला जला के चल दिस। पूरा जितना अच्छा अच्छा काम है, अभी एक मोर पहली मंडली रो प्रसंग मिले रही से देखा, भरत विशाल अति, तो पर्वत ला लाने के भी काम कौन करे है? सबसे बड़े सहयोगी रामचरितमानस में हनुमान जी हरे। हनुमान जी अपना सेवा कोनो नहीं करे है, काबर? शंकर भगवान के रूप आए, भगवान राम के इष्ट देव कोने? शंकर भगवान। तेकर कारण दोनों जन कभी अलग नहीं हो। तो आज जैसे ही हनुमान जी एक मुष्टि का प्रहार करते तो लिखते कि आज सिर चकराते हुए धरती में गिर जथे, और लिखते कि पुण्य नल नील अबहि पछारे नहीं, जहाँ तब पटके कि भट डारसी चल बलि मुख सेन लड़ाई, अति भय त्रसित न को समुधाई। अब सब झल्ला व्याकुल करे के लिए एक मुष्टिका अब जैसे उठते ना, तिलमिला जथे कुंभकर्ण, और तिलमिला के जब उठते तो एक एक मुष्टिका सबके ऊपर प्रहार करे बर लागते, और जेकर प्रहार वज्र आसन है, इतना विशाल शरीर वाला जे है, जब रावण है जब होकर कर मिले बर जाए ना, ता ऐसने होकर उंगली वाले चढ़े कथे, उंगली वाले चढ़े, ओकर हाथ में आरुप चाटी बार उभर दिखे। बताओ ओकर बल कतिक रहीस होई, ओकरो कर तो बल रहीस होई ना भाई, इतना विशाल शरीर वाला। जब ओ मारथे तो बाकी वानर सेना मन जतिक जना है, तो वो मन की भी एक एक मार मुठिका मार खा खा के कैसन ढंग से गिरत है। अब एक भजन के पश्चात जाने के प्रयास करते। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। भक्ति रघुवर की सीमा पार हो गए रे, भक्ति रघुवर के सीमा पार हो गए रे। भगवान हरि तोरे पार हो रे, जय जयकार हो गिरी, जय जयकार हो गिरी। भक्ति रघुवर की सीमा पार हो गिरी, भक्ति रघुवर
बोले सियावर रामचंद्र की जय। तो गोसाई जी महाराज लिखते कि उमा करत रघुपति नर लीला खेल गरुड़ जिमी अहिगन मीला भृकुटी भंग जो काल ही खाई ताहि की सोहई ऐसा लड़ाई। जति भी लड़ाई होते कोनो मूर्छा होते कोनो फेर जागत है फेर लड़ाई करत है। ये सब तो परमपिता परमात्मा के केवल लीला के हिस्से। जैसे भगवान ए दुनिया ला बना है ना, हमन भी लीला करत हन। काबर हमन काकरो सन लड़ाई करत हन, काकरो सन दुश्मनी करत हन, द्वेष भावना से हमन भी हन। आपस में एक दूसर सन हमन भी लड़ाई करत हन। भगवान भी माया के दुनिया ला जब बना है ना, तो केवल पाठ करे बर बना है। अपन अपन जति भी रिश्ता नाता है, अपन अपन जो मंचीय भूमिका है, हमन भी मंच में हम समझो, कोनो असलियत मत समझो। ये दुनिया ला काबर ए दुनिया माया के नगरी ओकरे मन कारण संत मन समझते माया के जब खेलना भगवान माया करे बर ए दुनिया ला बना है। अस्कट लागिस ना भगवान ला ते दुनिया ला बनाथे, चलो महू माया करके देखथो। पर ए माया के दुनिया ला हमन समझथन एकदम रियल सन लागते। तबे तो कोनो कोनो मन हकागर बर मरे बर तैयार हो जाथे। प्रेम के परिभाषा ला अनेक रूप में जमन लिखथे, पर ए असलियत मत समझो। काबर आप अकेला आहो और आपला अकेला जाना है। परमपिता परमात्मा केवल खेल मात्र करे है कि अजी मतलब कि इस दुनिया में कौन किसी का होता है। धोखा तो वही देता है जिस पर विश्वास होता है। ये दुनिया माया की नगरी है और माया ला असलियत समझ के मत जियो, बल्कि केवल चरित्र है भगवान के भक्ति करो, ताकि यही सत्संग के माध्यम से जब आप भगवान सुर धाम दे या फिर मोक्ष प्रदान करे, तो कहीं न कहीं आप बढ़िया पुण्य लेके जाओ कि अभी में सत्संग करे रहे हो, और वही पुण्य के प्रताप से भगवान मोला मोक्ष के गति प्रदान करे है। सबके मन में सत्संग के लिए यही भावना होना चाहिए। आओ एक भजन के पश्चात आप सबसे विदाई। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। हरि हरि बोले सियावर रामचंद्र की जय। लाली मेरे लाल की जिद देखो तितला, अरे लाली देखन में सब
दूसरों ने जाने मारे मर जाऊं हाय मोहे पागल के रे मोहे ना मिलाए साथ दिल के सब 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 बोले सियावर रामचंद्र की जय। हेलो चेक चलेगा। एक बार जोरदार ताली बजा करके सम्मान दें हमारे जय मां विंध्यवासिनी बालिका मानस परिवार को। बहुत ही सुंदर सुमधुर आवाज की धनी हमारी बहना कुमारी मिथिलेश्वरी सेन। और फरमाइश तो बड़ गाना है, लेकिन तोर एक ठन गाना बहुत ज्यादा युवा मन पसंद करते हैं हमारे क्षेत्र में, हे रे मांझी, है ना। तो वो गीत आप सुना दो। और जस गीत के भी फरमाइश अब्बड़ जन लड़का मन करे है। टुकेश्वर, चितेश्वर, धर्मेंद्र, हेमंत, संजय साहू की ओर से 50 रुपए की सम्मान राशि। साथ ही ये देखा नान नान गुड़िया मन बैठे थे मन लिख के नाने दे चैत के महीना दाई आबे मंझनी मिक्स कर देवे थोड़ा से, है ना। तो पहले कौन सा सुनाबे? छोटे छोटे ले लेते हैं, है ना। चलिए। और तत्पश्चात हम 11 मंच पर पाएंगे नूतन मानस परिवार टोकरो। आप लोग भी तैयार रहिएगा। साथ ही जय मां शीतला जनरल स्टोर की ओर से 21 रुपए की सम्मान राशि आपके मानस परिवार को। चलिएगा। हम पहले कौन सा गीत गाता पहले? हेरे मांझी। चलेगा हेरे मांझी। चलिए आप सभी लोग जोरदार ताली बजा करके पुनः सम्मान दें। तो रहे नदिया
बोले माता रानी की लारी लारी चुनरी में सुन धारा डोगरा लारी लारी चुनरी में सुन धारा डोगरा अंग गहना सजाए अंग गहना सजाए कि मुर्गाई कोने तोरे रूप सिरजाए कि मुर्गाई कोने तोरे रूप सिरजाए लाई लाई चुनरी में स्वर्गारी लोगेरा लाई लाई चुनरी में स्वर्गारी लोगेरा अंग गहना चलिए एक बार जोरदार ताली बजाकर सम्मान दें। और मिथिलेश्वरी, चूंकि संध्याकालीन बेला है, आगामी मंडली को बुलाएंगे तो लेट होगा, इसलिए आपका सौभाग्य कि आज समापन दिवस है और समापन दिवस की संध्याकालीन बेला में
आपको आरती करने का सौभाग्य मिल रहा है। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार ताली बजा करके सम्मान दें और आरती की थाल आप लोग सजा ले। अभी समय लगेगा आरती की थाल सज के चलिए। तो आरती के थाल सजाते तक एक बहुत लोगों का फरमाइश है, लेकिन हमारे आयोजक समिति का निवेदन है, जो आप गा रही थी मेरा भोला है भंडारी, उसको फिर से सुनना चाहते हैं। वो गीत बहुत अच्छा लगे हमारे आयोजक समिति के पदाधिकारियों को, इसलिए मैं भी कुछ कह नहीं सकता, उसको आपको रिपीट गवाना पड़ा है। तो बागबान साउंड वाला बागबान कहाँ थे? एक तो बड़कान गाना है के ठला गवाड़र पे महादेवा आयोजक समिति बोला थे है ना। चलो बागबान एको दिन और सुनबो। तो महादेवा थोड़ा से ओकर बाद फिर तब तक आरती के थाल माताएं भिलाई होंगी, तो आप लोग भी तैयार रखिएगा। और जितने भी माताएं अभी तक नहीं आए हैं, आप लोगों से निवेदन, आप लोग भी संध्याकालीन आरती की इस पावन बेला पर सादर आमंत्रित हैं और आए तो घर से आरती की थाल लेकर के आए। चलिएगा, छोटा सा गीत सुनते हैं फिर आरती की ओर चलेंगे। बोले राजा रामचंद्र की जय। बोले शिव शंभो महाराज की जय। मीठी मीठी ताली के साथ में आप सबके सहयोग चाहूँ और जे मन लाइको कनिक लाज झाला लागत होही ताली बजाए में ऐसे करे में अच्छा नहीं लागे। उन्होंने कहा तो होते मन लुगरम लोग के धीरे धीरे बजे, पर बजाना जरूरी है। आप सबसे निवेदन है। ओ गोरा भाग
वाली झोली बोले शिव शंभो महाराज की जय। चलिए एक बार पुनः करताल ध्वनि से सम्मान दे। एकदम सूखा लगा था, थोड़ा सा नहीं, कोई गला बैठ गया ना मोरो। चलिए एक बार जोरदार ताली बजा करके पुनः सम्मान दीजिएगा हमारे विंध्यवासिनी मानस परिवार बोड़ा को। और सभी से निवेदन, आप लोग अपने अपने स्थान पर खड़ा हो जाएं। संध्याकालीन आरती की पावन बेला है। जो माताएं आरती की थाल लाई होंगे आप लोग दीप प्रज्वलन कर लीजिएगा। आयोजन समिति के सभी पदाधिकारियों से, निर्णायक मंडल के सभी सदस्यों से, ग्राम के गणमान्य नागरिकों से भी निवेदन, आप लोग आरती की इस पावन बेला पर सादर आमंत्रित हैं। आप लोग सामने आ जाइएगा। और उससे पहले एक बढ़िया सूचना है आपके लिए। हमारे श्रद्धा भक्ति स्टूडियो के द्वारा लाइव प्रसारण चल रहा है कार्यक्रम का। तो एक भाई है कोई राजेंद्र मरावी करके, उन्होंने बहुत सुंदर चैट किया है इसमें कि मैं केरल से बैठ करके, केरल जो दक्षिण भारत में पड़ता है, तो केरल से बैठ करके लाइव प्रोग्राम देख रहा हूँ और बहुत सुंदर मानस मंडली बैठी हुई है, ऐसा उनका आशीर्वाद है। एक बार जोरदार करताल ध्वनि से सम्मान दें ऐसे मानस परिवार को। निश्चित रूप से लाइव प्रसारण का एक फायदा है कि पूरे भारतवर्ष इस कार्यक्रम को देख रहा है। चलेगा आरती की पावन बेला, रामायण जी की आरती और हनुमान जी की आरती। रामायण उसके बाद हनुमान नहीं लिखे तो मोबाइल में सर्च मारवा देना, नहीं ठीक है, गूगल में सर्च मार लीजिए। चलिए प्रेम से बोलो राजा रामचंद्र की, बोलो पवन सुत हनुमान की। चलिए बोले सियावर रामचंद्र की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। मन तेरा मंदिर आँखें दिया बाती, होठों की है थालियाँ बोल बोल पाती, रोम रोम दिव्या तेरा नाम पुकारती, आरती हो मैया आरती हो जोता वाली माँ तेरी आरती। मन तेरा मंदिर आँखें दिया बाती, होठों की है तालियाँ बोल बोल बाती, रोम रोम दिव्या तेरा नाम पुकारती, आरती ओ मैया आरती ओ जोता वाली माँ तेरी आरती। कलित ललित सिलकी की रामा हो सिया रामा, गावत ब्रह्मादिक बुद्धि नारद रामा हो सिया रामा, वाल्मीकि विज्ञान विशारद रामा हो सिया रामा, सुख सनकादिशय सरसारद रामा हो सिया रामा, वरुण पवन सुत कीरतने की रामा हो सिया रामा, गावत वेद पुराण अष्टदश रामा हो सिया रामा, छाओ सात सब गंधन को रत रामा हो सिया रामा, मुनि धन धन
आरुघट सांभा मुनि विज्ञानी रामा हो सिया रामा व्यास आदि कवि पुरज बखानी रामा हो सिया रामा कान भुसुंड गरुड़ की अगी रामा हो सिया रामा कलिमल हरण विषय सफेद रामा हो सिया रामा सुबह सिंगार मुक्ति जुबही की रामा हो सिया रामा गलन रोग भव घोर अभी की रामा हो सिया रामा तात मात सब विधि तुलसी की रामा हो सिया रामा तेरे ओर निहारती बने तेरा मंदिर आखी दिया बाती फोटो की है तालियां फूल फूल बाती रोम रोम जिव्या तेरा नाम पुकारती आरती ओ मैया आरती ओ जोता वाली माँ तेरी आरती ओ लाटा वाली माँ तेरी आरती ओ जोता वाली माँ तेरी आरती। बोले पवन पुत्र हनुमान की जय। आरती कीजिए हनुमान लला की दुष्ट दनन रघुनाथ कला की आरती कीजिए हनुमान लला की दुष्ट दलन रघुनाथ कला
वसंत में जार बीते भवन भवामी से नवनवामि तदेव मानद पिता तदेव तदेव बन्धु सखा तदेव तदेव विद्या दृढं तदेव तमेव सर्वं देव देव तमेव सर्वं देव देव तमेव सर्वं देव देव तमेव सर्वं देव देव। परिक्रमा करो। ओम ज्ञानि ज्ञानि जपानि जन्मान्तरे कृतानि तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणां पदे पदे। बोले सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, बोले सब संतन की जय। चलिए सभी लोग अपने अपने स्थान पर शांति पूर्वक बैठ जाएं। जो माताएं आरती की थाल लाई हैं उनसे निवेदन है आप दीपक को आयोजक समिति तक पहुंचा दें सुरक्षित स्थान पर, और ध्यान रखिएगा किसी के पल्लू से ना लगे। चलिएगा, बहुत ही सुंदर प्रस्तुति हम अपने बीच पा रहे थे। जय मां विंध्यवासिनी बालिका मानस परिवार बोर्डा के रूप में, और निश्चित रूप से जिस कथा प्रसंग को हमारे बीच जिस भाव भंगिमा के साथ रख रही थी वो अद्भुत था, और उस प्रसंग पर एक बालिका का बोलना मैं समझता हूँ बहुत बड़ा जिगर चाहिए उसके लिए। कुंभकर्ण के उस पावन से प्रसंग को हम सबके बीच रखने का बहुत ही अद्भुत सा प्रयास हमारी प्यारी बहना मिथिलेश्वरी सेन के द्वारा, और जितना व्याख्या के बारे में कहे उससे कहीं ज्यादा उनकी गायन कहे हमारा पूरा क्षेत्र कायल है, और लगभग सभी मंचों में आपकी प्रस्तुति हो चुकी है, और जहां भी मंच सजता है तो आपको याद करते हैं। ऐसे मानस परिवार हैं हमारे बीच। आइएगा, हम आपको भी, चूंकि एक मंच शेष है और एक ठनो सूचना है, तुम्हारे मन पर बोला थी से, लेकिन मैं क्यों शायद ही कर पाही करके बगल वाला गाँव पूछा थी से, तो आपके भी एक मन शेष है अभी, है ना, तो वो कारण बोलो कि शायद तुरंत बुला दी तो होती भी खाली हो जाए, तो ये कारण बोले देख लो, अगर फोन हो ना जाए फिर बात कर लो, है ना। आइएगा, विदाई रस्म के लिए आमंत्रण दें कुमारी तुलेश्वरी साहू, पिता झामू साहू, कुमारी रश्मि साहू, टोमनलाल साहू, श्रीमती पद्मनी साहू पंच, श्रीमती रेखा साहू पंच, श्रीमती उषा तारक पंच, श्रीमती कीर्ति साहू पंच, श्रीमती चंपाबाई साहू पंच दादर झोरी से, श्रीमती गिरजा राजाराम साहू, श्रीमती गायत्री नारायण साहू, श्रीमती हेमिन घनश्याम साहू। आइएगा, जिन माताओं का नाम लिया गया है आप लोग तुरंत ज्ञान मंच की ओर प्रस्थान करें। साथ ही हमारे भाई लोगों के सम्मान हेतु श्री कृष्ण कुमार जी आप हैं सिर्री से, श्री उप कुमार साहू जी कपसिडी से, श्री नंद कुमार साहू जी कपसिडी, और श्री मंगतू राम साहू जी। आइएगा, चारों महानुभावों से भी निवेदन आप लोग भी कुछ क्षण के लिए ज्ञान मंच की ओर पदार्पण करें और मंचस्थ मानस परिवार का विदाई रस्म संपन्न करें। आप सभी से निवेदन है, प्रार्थना है। आइएगा, हमारे बीच कुछ अतिथियों का आगमन है, उनका सम्मान आयोजक समिति के द्वारा किया जाना है, तो उन अतिथियों से निवेदन आप लोग मंच के समीप आ जाइएगा, जिनका नाम वाचन किया जा रहा है। श्री बंसीराम साहू जी लोहर सिंह, श्री सालिक सिंह ठाकुर जी आप सेवानिवृत्त शिक्षक हैं टेका सही, श्री नागेंद्र साहू जी जेंजरा, श्री नंद कुमार साहू जी कपसिडी, श्री उप कुमार साहू जी कपसिडी, श्री यादराम भरद्वाज जी, श्री कांता सिंह ठाकुर जी। आप लोगों से निवेदन कुछ क्षण के लिए ज्ञान मंच के निकट आ जाइएगा और आपका सम्मान हमारे आयोजक समिति के द्वारा किया जाना है। साथ ही सम्मान करने के लिए सरपंच श्री ठाकुर राम धरू जी और भीम सिंह ठाकुर युवा पंच आप भी सादर आमंत्रित हैं सम्मान करने के लिए। और साथ ही श्री नागेंद्र साहू जी जेंजरावाला की ओर से 401 रुपए का सहयोग राशि आयोजक समिति को प्रदान किया गया है। हम आपको भी कोटि सह साधुवाद ज्ञापित करते हैं। आइएगा, विंध्यवासिनी मानस परिवार को बहुत सारी श्रद्धा सुमन राशि प्राप्त हुआ है। उनसे पहले निवेदन करेंगे नूतन मानस परिवार टोकड़ों के हमारे साथियों से आप लोग भी तैयार रहेगा। रामदूतों से आग्रह, मंचस्थ मानस परिवार के वाद्य यंत्र को उनके राम रथ तक ले जाएं और आगामी मानस मंडली के वाद्य यंत्र को मानस मंच तक ले आएं। आप लोग सहयोग प्रदान करें।
आइएगा नागेंद्र साहू की तरफ से मानस मंडली को 25 रुपया, भीम ठाकुर युवा पंच की ओर से 51 रुपया, नागेंद्र साहू जंजरावाले की तरफ से 401 रुपया, आयोजक समिति को 101 रुपया श्री अजीत सिंह ठाकुर के सौजन्य से डोमन साहू जी की ओर से 21 रुपया और आयोजक समिति द्वारा आपके मानस परिवार को 101 रुपया, डॉक्टर संतोष साहू देवरी वाले की ओर से भी आपको सम्मान राशि प्राप्त हुआ है। चलिएगा, चूंकि आपको आगामी यात्रा करनी है उससे पहले अच्छा फोटो खिंचवा होगा, चलेगा, बढ़िया बात है। एक बार जोरदार करता ध्वनि से सम्मान दे हमारे मानस परिवार को भी, आयोजक समिति को भी। आइएगा, बहुत सारे सम्मान राशि प्राप्त हुआ है हमारे मानस परिवार को, उनका वाचन करें जाते जाते। चलेगा, एक बार पुनः सम्मान देते हैं, बहुत जोरदार करतल ध्वनि से सम्मान दीजिएगा। जय मां विंध्यवासिनी बालिका मानस परिवार बोड़ा को आपको सम्मान राशि प्राप्त हुए हैं, उनका वाचन करें उससे पहले निवेदन चाहेंगे परम सम्माननीय बड़े भैया श्री नूतन प्रसाद साहू जी, आप अपने मानस परिवार के साथ ज्ञान मंच की ओर प्रवेश पाइएगा। रामदूतों से आग्रह है उनके वाद्य यंत्र को मानस मंच तक ले आइएगा। आइएगा, अहिल्या साहू, मानवी साहू रिंकी की ओर से 10 रुपया, दीक्षा फैंसी स्टोर से श्यामनगर 20 रुपया, कुमारी खिलती साहू 10 रुपया, श्रीमती गीतांजलि राजेश साहू की ओर से 10 रुपया, गुप्त दान 10 रुपया। आइएगा, बहुत सारे सम्मान राशि हैं, उनका हम वचन करें। आइएगा, जिनका स्वागत होना है, निवेदन है आप लोग मंच के समीप आ जाइएगा। श्री बंसीराम साहू जी लोहर सिंह, आदरणीय श्री सालिक सिंह ठाकुर जी टेका सेवानिवृत्त शिक्षक, श्री नागेंद्र साहू जी जेंजरा, श्री नंद कुमार साहू जी कपसिडी, श्री उप कुमार साहू जी कपसिडी, श्री यादराम भारद्वाज जी, कांता सिंह ठाकुर जी, आप लोगों से निवेदन है ज्ञान मंच के समीप आ जाइएगा। और साथ ही हमारे परम सम्माननीय महाराज श्री पंडित पुष्कर प्रसाद तिवारी जी, आप भी सम्मान की बेला में सादर आमंत्रित हैं। 101 रुपया की सम्मान राशि श्री बंसी साहू जी, आप लोहर सिंह वाले हैं, आपकी ओर से प्राप्त हुआ है, आपको भी पुनः कोटि कोटि साधुवाद। आइएगा, सने सने ज्ञान मंच को प्रवेश पा रहे हैं भारतीय परिधान में सुसज्जित नूतन मानस परिवार टोकरो। चलिएगा, एक बार जोरदार करतल ध्वनि से सम्मान दे। हमारे बीच आ रहे हैं हमारे राजीव अवनपुर अंचल के एक ऐसे मानस परिवार जिनकी प्रस्तुति छत्तीसगढ़ ही नहीं अपितु छत्तीसगढ़ के निकटवर्ती राज्यों में भी होती हैं। ऐसे हमारे परम सम्माननीय भैया श्री नूतन साहू के नेतृत्व में चलने वाली मानस की टीम, मैं चाहूंगा पुनः करतल ध्वनि से सम्मान दे, स्वागत दे। ताली कैसे एकदम ढीला ढाला हो गया तो अरे ताली ला बजाहू दे दे, ताली ला बजाहू, वो ताली ला बजाहू दे दे, ताली ला पाछू वाला म्हणता को ताली ला बजाहू दाई, ताली ला बजाहू वो, ताली ला बजाहू दाई, ताली ला बजाहू वो। चलिए, जोरदार करतल ध्वनि से पुनः सम्मान देते हैं। लीजिएगा, संतोष सादर आसन ग्रहण कीजिएगा, विराजिए। आइएगा, स्वागत की कड़ी में सादर आमंत्रित हैं आदरणीय श्री संतोष साहू जी सचिव महोदय, आपका भी सम्मान आयोजक परिवार की ओर से किए जाना है। आइए, बोड़ा के मानस परिवार को प्राप्त सम्मान राशि पढ़े। 50 रुपए की सम्मान राशि आदरणीय श्री दुर्गा सिंह ठाकुर के सौजन्य से 101 रुपया, यादराम वर्मा सुरसा बंधा वाले की ओर से 20 रुपया, स्वर्गीय भारत राम साहू की स्मृति में जीवन साहू द्वारा 20 रुपया, ईश्वरी साहू की स्मृति में 151 रुपया, शत्रुघ्न साहू कपसिडी के द्वारा, आयोजक समिति के द्वारा स्वर्गीय शंकर साहू की स्मृति में पंकज द्वारा 11 रुपया, भगवती साहू जेंजर 10 रुपया, वर्षला साहू 10 रुपया, पुष्कर साहू 10 रुपया, कुमारी भागेश्वरी ऋतु प्रकाश 10 रुपया, मंगतीन भाई बिनौरी 10 रुपया, राहुल भूमिका तेजस्वी की ओर से 20 रुपया। श्री टीकूराम साहू जी, आप भी स्वागत की कड़ी में सादर आमंत्रित हैं। आइए, बड़कन हमें राशि है पढ़ा था, कई जन मन बोला तरी से नाम ला सब बोले करना का हम दे रहता कि क्या एको हम उतना दूर हम कोनो सुनत नहीं हो, है ना, तो ध्यान से सुने करो।
आइएगा धर्मत भाई जामगांव से 10 रुपया, सुखीन भाई बेलर दोना से 20 रुपया, खुशबू ध्रुव हिंगेश्वर 50 रुपया, कुमारी भाई साहू जिंजरा 10 रुपया, सोमनाथ देवानंद लीलाराम साहू रायपुर एवं पूरे परिवार की ओर से 50 रुपया, राघवेंद्र सिंह ठाकुर 10 रुपया, आशुतोष सिंह ठाकुर 10 रुपया, भी साहू राम साहू के परिवार की ओर से 11 रुपया, सोनिका साहू कपसिटी 10 रुपया, राजेंद्र साहू जी ऑपरेटर, आप भी सम्मान की कड़ी में सादर आमंत्रित हैं, आपका भी सम्मान आयोजक समिति की ओर से। आएगा सोनिका साहू कपसिटी से 10 रुपया, राहुल भूमिका तेजस्वी गोपी भाई की ओर से 20 रुपया, मंगतीन भाई मिनौरी से 10 रुपया की सम्मान राशि मानस परिवार को प्रदान किए थे। साथ ही साथ रागनी भाई 10 रुपया, नागेंद्र साहू टेका 10 रुपया, नोहर साहू जेंद्रा 10 रुपया, स्वर्गीय श्रीमती फैटकन बाई की ओर से, आप राजीव से हैं, आपकी ओर से 101 रुपये की सम्मान राशि, टिकेश ध्रुव 100 रुपया, खेमा ध्रुव 100 रुपया, हीरा ध्रुव 100 रुपया, पड़का नाम राशि दे, राजा राम ध्रुव 100 रुपया, डॉक्टर मोहनूराम साहू 50 रुपया, नारायण साहू टेका की ओर से 10 रुपया, स्वर्गीय श्री भूखन साहू, स्वर्गीय श्रीमती पार्वती साहू बोरसी वाले की ओर से 20 रुपया, साई कंप्यूटर एवं मोटर वाइंडिंग तरीघाट से प्रोपाइटर अनिल साहू की ओर से 20 रुपया, रामदयाल साहू जेंजरा की ओर से 10 रुपया, ढालूराम साहू 10 रुपया, भूषण साहू टेका की ओर से 10 रुपया, देवलाल साहू द्वारा 50 रुपये की सम्मान राशि स्वर्गीय नंदूराम साहू एवं सुखपति साहू की स्मृति में प्रदान किया गया है। हिमांशु साहू टेका की ओर से 10 रुपया। तीरथ भाई सिन्हा जी नहीं है, कहाँ गए? अच्छा धुरसा गए। चलेगा हमारे श्रद्धा भक्ति स्टूडियो वाले भाई लोग हमारे ग्राम में भी यानी कि कपसिटी में 3 दिन तक बढ़िया से लाइव प्रसारण चलाए थे और पूरा वीडियोग्राफी किए थे। उनका सम्मान हमारे ग्राम कपसिटी के आयोजक समिति के पदाधिकारी गणाए हुए हैं, करना चाहते हैं तो सिन्हा जी नहीं है तो तीरथ भाई और हमारे दोनों भाई से निवेदन है आप लोग उस सम्मान को ग्रहण करें। आएगा हमारे ग्राम कपसिटी के आयोजक समिति के सचिव थे भाई अजय साहू और हमारे ग्राम के युवा साथी भाई राजेंद्र साहू, दोनों से चाहूंगा आप तीरथ भाई को और आइए दोनों भाई को सम्मान करें। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। एक बार मैं चाहूंगा भाई लोगों के सम्मान में जोरदार ताली बजा दीजिएगा। ये लोग बिल्कुल निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं, है ना। इन लोगों में कोई ऐसी भावना नहीं रहती कि हमें कुछ मिले, ऐसा एक प्रकार से बहुत बड़ा हम गौरव है हमारे क्षेत्र के लिए। श्रद्धा स्टूडियो छुरा वाले भाई लोग निश्चित रूप से आपका सेवा सराहनीय प्रशंसनीय है। आइएगा रुद्र ध्रुव 10 रुपया, शिवम साहू राजीव 20 रुपया, खिलोज राम धारणी पारुल 20 रुपया, गौकरण टोमिन प्रवीण लक्ष्मी हेमंत 60 रुपया, अनुसुईया भाई विश्वकर्मा 20 रुपया, हिमांशु साहू टेका 10 रुपया, कुमारी छबीला पार्वती कपसिटी 10 रुपया, स्वर्गीय पवन ध्रुव 10 रुपया, दवराम ध्रुव 10 रुपया, कुमारी बाई सपना ध्रुव 10 रुपया, गुप्त धन 10 रुपया, शुभम लक्ष्य की ओर से 10 रुपया, निकेश यश कुमार की ओर से 10 रुपया, राधेश्याम खट्टी 10 रुपया, स्वर्गीय गंगाराम ध्रुव की ओर से 11 रुपया, स्वर्गीय पुष्पा बाई ध्रुव की ओर से 11 रुपया, भीषण दृष्टि साहू की ओर से 10 रुपया, वेद गोस्वामी की ओर से 10 रुपया, विमल यादव 5 रुपया, यादराम साहू सब्जी वाले की ओर से 50 रुपया, गुरुजी साहू हेमिन की ओर से 20 रुपया, तरह से मंटोरा बाई साहू की ओर से 10 रुपया, फूल कुमार साहू की ओर से 10 रुपया, डिगेंद्र 10 रुपया, अंजलि बाई डोमेश की ओर से 10 रुपये का सम्मान राशि मानस परिवार को प्राप्त हुआ था। और सदाबहार दानदाता जो हैं उनका वाचन मैं अभी नहीं कर पा रहा हूं, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं क्योंकि मानस परिवार हमारे बीच हैं। तो जितने भी सदाबहार दानदाता हैं जो प्रत्येक मानस मंडली को दान राशि देते हैं, उन सब की एक बार आप सभी लोग बोलेंगे जय। बोले सभी दानदाता भामाशाह की। चलेगा, उन तक आवाज पहुंच गई। आइए मंचस्थ मानस परिवार का आत्मीय परिचय मैं आप तक से वार्पित करूं। मंडली का नाम लिखते हैं श्री नूतन मानस परिवार टोकरो, पोस्ट मानिक चौरी, विकास खंड अभनपुर, जिला रायपुर। मंडली की स्थापना तिथि है 2012 और 2012 से अनवरत संत दर्शन एवं हरि कीर्तन जीवन को कृतार्थ करने के उद्देश्य को लेकर के आप चल पड़े हैं राम कथा के गायन की ओर। प्रभु राम से प्रार्थना करते हैं कि आपके इस पावन से उद्देश्य को आपके पक्ष में पक्षांतर करे। निरंतर रघुनाथ जी आपके सकल मनोरथ को पूर्ण करे। मंच पर बाबा तुलसीदास की भूमिका का निर्वाह करते हुए हम सबको राम कथा रसपान कराएंगे। छत्तीसगढ़ के एक मंझे हुए व्याख्याकार जिन्होंने बहुत कम उम्र में बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की, जिनको सुनने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं, ऐसे मानस परिवार का गठन आपने किया। हमारे परम सम्माननीय भैया श्री नूतन प्रसाद साहू जी, एक बार जोरदार ताली बजा करके सम्मान दीजिएगा नूतन भैया को। साथ ही मुख्य स्वर को दुलार देते हुए आर्गन की लीड पर उंगली पिरो रहे भैया श्री राधे सेन जी, कोरस और हारमोनियम बजा रहे भैया श्री चित्र सेन साहू जी, नाल पर ताल दे रहे धनंजय यादव जी,
पैट पर हैं भैया प्रकाश कुमार जी और बेंजो बजा रहे हैं एक मशहूर बेंजो वादक भैया श्री भूपेंद्र चक्रधारी जी। इस प्रकार से मानस परिवार का छोटा सा परिचय। अच्छा, एक निवेदन और है ना, माताओं से भी और हमारे पुरुष समाज से भी। कुछ समय बाद आपके लिए कौशल्या भंडारा में फिर पारी लगेगा, है ना, तो आप लोगों को जैसे सूचना मिलेगा आप लोग चले जाइएगा। लेकिन एक निवेदन और है सभी से, वहां जाहू ओकर बाद खा पी के आहू, जाहू तेकर बाद, जोर से कहो, जाहू तेकर बाद खा पी के आहू, पी खा के जना हो, ठीक है। तो निवेदन है सभी से, आयोजक समिति का निवेदन है सभी लोग, क्योंकि हमारे ग्राम का ही कार्यक्रम है, आप सबका सहयोग, आप सबकी मर्यादा हम सबके गांव की मर्यादा है। अतः सभी लोग शांति व्यवस्था के साथ राम कथा का रसपान करेंगे और समापन की बेला बहुत ही सुमधुर होनी चाहिए, यादगार होनी चाहिए, हम सभी प्रयास करें। और भोजनालय में भी बढ़िया शांतिपूर्वक आप लोग सेवा प्रदान करें, वहाँ भी व्यवस्था व्यवस्थित रहे आप सबको। जहाँ यदि सहयोग की आवश्यकता पड़े तो बिल्कुल सहयोग दीजिएगा। आइएगा मंचस्थ मानस परिवार को स्वागत सम्मान से जोड़े और स्वागत की कड़ी में सादर आमंत्रित हैं श्री नागेंद्र साहू जेंजरा, श्री बंसीलाल साहू लोहर सिंह, श्री संतोष कुमार साहू सचिव महोदय, श्री टीकू राम साहू जी, श्री मोहनू राम साहू जी, श्री राजेंद्र साहू कपसिडी, श्री मंगोली पुरेना। आइएगा, जिन लोगों का नाम वाचन किया गया है आप लोग ज्ञान मंच की ओर पदार्पण करें और मंचस्थ मानस परिवार को स्वागत सम्मान करें हमारे समस्त ग्रामवासियों की ओर से। चलिएगा, सम्मान पाते पाते आप लोग वाद्य यंत्रों का समायोजन भी कीजिए। तत्पश्चात प्रसंग पुष्प आवंटित करते हुए रामकथा रसपान की ओर आपको ले चलेंगे, लीजिएगा। सिराज सिराज हरिओम हरिओम जय जय श्री राम हरिओम सिराज जय जय श्री राम सिराज हरिओम सिराज
हेलो ठीक जय श्री राम ठीक हेलो 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 ठीक हेलो हेलो जय जय श्री राम जय जय श्री राम ठीक 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 हेलो हेलो नीरे गा श्री राम श्री राम जय जय श्री राम हरि ओम श्री राम जय श्री राम हरि ओम हरि ओम श्री राम हरि ओम जय श्री राम। चलेगा। बहुत ही सुग्र प्रस्तुति के लिए हमारे बीच तैयार है श्री नूतन मानस परिवार टोकरो। उससे पहले आयोजक समिति की ओर से एक निवेदन है, जो खंभा लगे हैं लोहा के है ना, तो जी मन ओधे होई सोधे होई कि नहीं कहा था, ओधे होई कहा था है ना, तो जी मन ओधे होई वो मन ओधू मत काबर हो सकते लोहा के हरे है ना, तो विद्युत धारा आए करंट आ सकते। तो निवेदन है आप लोग ध्यान रखिए इस बात का, लोहा की खंभा से ना ओधे, पीठ ला आराम देना है तो पाछू डहान टेकनी रख लो है ना, या फिर एको झल ना ओती मुंह करके बैठे कर दो ऊपर ओधे रहो, ठीक है, लेकिन खंभा मत ओधो वैसे कहा था। चाहिएगा देवानंद साहूजी कब्सिडी वाले की ओर से आयोजक समिति को 201 रुपए का सहयोग चलेगा। सभी दानदाता के सम्मान में जोरदार करतल ध्वनि कर दीजिएगा। आइए मंचस्थ मानस परिवार को हम कथा प्रसंग से जोड़े। नूतन भाई इशारा कह रहे तो मोला मत देन का दूसरा मरवाबे का हतरी से, लेकिन कैसे करबे, रामायण में कोई कोई प्रसंग ऐसे जरा होना अनिवार्य रथ है, जैसे भगवान राम के जन्म होना जरूरी है ना, तो रावण के मरना घलो जरूरी है। अतका बेल अप्पल लड़ाई झगड़ा सुनत रहे हमन, और लड़ाई झगड़ा में तोहरो मन के दिमाग हो गए होई आउट ऑफ कवरेज। तो चलिएगा उस रावण को अंत करे, और अंत के लिए हम नूतन भाई को सादर आमंत्रित दें। लंका कांड दोहा क्रमांक 102, जी हाँ, लंका कांड दोहा क्रमांक 102 102, जहां बाबा तुलसीदास बहुत सुंदर लेखनी से लिखते हैं, खैची सरासन श्रवण लगी छाड़े सर 31, रघुनायक सायक चले मानहु काल फनीस, मानहु काल फनीस। जी हाँ, खैची सरासन श्रवण लगी छाड़े सर 31, रघुनायक सायक चले मानहु काल फनीस। इस पावन प्रसंग पर आपको व्याख्यान देना है और रावण वध करना है। दाईमन से निवेदन है, कोनो घर डांस झन जाहू कबर रावण ही कर मारना है ना। तो सभी लोग बिल्कुल राम कथा का आनंद ले, और बीच में जैसे ही सूचना मिलेगी मैं रोक करके नहीं बोलूंगा, क्योंकि मंडली को भी डिस्टर्ब होता है। तो पहले हमारे पुरुष वर्ग पारी रही ना, पहले जैसे समय हुई था है ना, बाद में बताऊँ नहीं, पुरुष वर्ग पहले ही कहा थे है ना, तो देख लो बीच में रोकने की जरूरत मत पड़े, इसे कहा में है ना। तो चलिए अनवरत राम कथा भी जारी रहे, और आप सबका भी भोजन भी जरूरी, भजन भी जरूरी है। तो एक बार निवेदन है, एक बार जोरदार करतल ध्वनि से सम्मान दीजिएगा हमारे नूतन मानस परिवार टोकरो को। बोलो राजा रामचंद्र की। आइएगा हरिबत्ती के साथ सीधा मन समर्पित।
सिया बरेरा चंद्र की रघुवर विमल जसु जो धायक बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरा पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु हर हुगले सिरिका हर हुगले सिरिका वक्रतुंड महाकाया सूर्य कोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे सर्वकार्येषु सर्वदा। ये हो गणपति जगवंदन कोई हो गणपति जगवंदन ये हो गणपति जगवंदन पति जगवंदन पति जगवंदन कोई हो गणपति
गाइए हो गणपति जगवंदन, गाइए हो गणपति जगवंदन। शंकर सुवन भवानी जी के नंदन, भवानी जी के नंदन, भवानी जी के नंदन, भवानी जी के नंदन। तेज प्रताप महो तेज प्रताप महो गाइए हो गणपति जगवंदन, गाइए हो गणपति जगवंदन। जय हो। प्रिया माधव मंगल दाता, मंगल दाता स्वामी मंगल दाता, मंगल दाता स्वामी मंगल दाता। तेज प्रताप महो गाइए हो गणपति जगवंदन, गाइए हो गणपति जगवंदन। शंकर सुमन भवानी जी के नंदन, शंकर सुमन भवानी जी के नंदन। गाइए हो गणपति जगवंदन, 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 गाइए हो गणपति जगवंदन। गाइए हो गणपति जगवंदन। बोल मदर भगवान की जय। गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्रिमूलम गुरुर्वाक्यम मोक्षमूलम गुरुकृपा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरु देवकी नाय।
बोलो सिया बलरामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सभा विष तुलसीदास की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। शीतला माता की जय। वेद माता गायत्री की जय। गंगा मैया की जय। गौ माता की जय। ग्राम की समस्त देवी देवताओं की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। बोलो गौरी शंकर भगवान की जय हो। आपके पावन धराधाम टेका के पावन माटी में बहुत बढ़िया धर्म कर्म और पुण्य के काम हुए बढ़ जाओ। श्रीमद् रामचरित मानस कथा के आयोजन भगवान जगत नियंता पार ब्रह्म परमेश्वर कण कण में व्याप्त राघवेंद्र सरकार के पावन कथा सागर में स्नान करैया गोता लगैया आदरणीय संत समाज भक्त समाज में उपस्थित करुणा ममता वात्सल्य से परिपूर्ण समस्त माता बहन गांव के बड़े बुजुर्ग सियान वरिष्ठ जन विशिष्ट जन सम्मानी जन नौजवान साथी नाने नाने बाल गोपाल भागीरथी कस कथा प्रयास ले कथा रूपी गंगा के अवतरित करिए आयोजक परिवार के जन्मों सदस्य जन मानस के मंचल गति प्रदान करैया जे कवि है मानस मंडली है जेकर और जे उद्घोषक के भूमिका निभा हमार वीरेंद्र भाई साहब निर्णायक के महती भूमिका निभात निर्णायक गुरुजन मन भंडार गृह में सब्बर प्रसादी के पकैया समस्त भंडारी समस्त सेवादार एक ग्राम टेका के सरपंच पंच पटेल सियाम और बाहर गांव से भी भगवत कथा श्रवण करे बर आए समस्त संत सुजान हमार बानी लाभ तक पहुंचाने वाला ध्वनि विस्तार यंत्र वाले भाई साहब और YouTube चैनल के माध्यम से जैन घर बैठे हम लोग श्रवण करते थे वो संत समाज YouTube चैनल वाले भाई साहब लग और जहाँ तक मोर बानी जात जैन भी जीव के कान में सीताराम के नाम गुंजायमान हो समस्त जीव के अंतःकरण में विराजमान परमात्मा श्री नूतन मानस परिवार ग्राम टोकरो विकास खंड भनपुर जिला रायपुर छत्तीसगढ़ के बोर से कोटि से साधुवाद नमन प्रणाम स्वीकार करे आप सब। बताए गए हैं शास्त्र में कहे गिन साधु के मानी है कि कथे कि जब तीन चीज मिले तो छोड़ना नहीं चाहिए। एक ला कहेगी अन्न के कन, दूसरा कहेगी संत के संग और तीसरा बात बोलेगे सत्संग के क्षण। तीन चीज मिले जीवन में कभी मत छोड़ो। अन्न के कन देखो जब भी प्रसादी मिले मायन पूर्णा तो बराबर स्वीकार कर लेना चाहिए है नहीं भाई। अन्न के कन है सम्मान करो भाई। लेकिन बहुत जने के आदत है जब भी भंडारा में भोजनालय में कहीं भी घर में जहां भी भोजन कर ही जूठा छोड़े का आदत और जे भोजन के तिरस्कार करते मायन पूर्णा के सम्मान करते ओकरे जीवन में गरीबी और दरिद्रता ए पाए के मायन पूर्णा के सम्मान करे बर सीखो भाई। उतना ही लो थाली में कि व्यर्थ ना जाए नाली में। ए पाए के जब भी भंडारा में भोजन परोसे जाते या कभी ठाकुरों यहाँ निमंत्रण में आप चले जाओ भोजन देने वाले 3 बार देते अतेक देत हो खा ले आऊ में तुम देवर अतेक और देते कथे आऊ तोर पेट नहीं भरी नपनी आऊ दे पाए के भाई है नहीं। भोजन के महत्व समझो आप। पहली चीज अन्न के कन और दूसरा चीज कहेगी संत के संग। बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। ईश्वर के कृपा होते तब कहीं जाके संत के दर्शन होते। ए पाए के संत मिले तो छोड़ना मत। भगवान राम नौधा भक्ति सबरेल बता दे प्रथम भक्ति संतन कर संगा। वे ईश्वर के कृपा होते ईश्वर स्वयं कथे कि ऐ संत जी
ग्राम टेका में मेरा कोई भक्त रहता है, जाओ आप उसे दर्शन दो, ज्ञान दो, उपदेश दो और उसको मुझ तक लेके आ जाओ। तो देखो भाई, संत के कृपा से भगवंत मिलते और भगवंत के कृपा से संत मिलते। ये पाई के जीवन में संतत्व आ जाना चाहिए, संत आ जाए छोड़ना नहीं चाहिए। और तीसरा चीज बताएंगे, सत्संग के क्षण, ये जो क्षण है बार बार मिलने वाला नहीं है। ये जो समय है भाई बार बार मिलने वाला नहीं है। समय के सदुपयोग करो। तुलसी बाबा रामायण में कथे कि एक घड़ी या दो घड़ी यादों के पुण्याद, तुलसी चर्चा राम के कटे कोट अपराध। रामायण ह रही, राम के कथा ह रही, लेकिन हम रबो की नहीं रबो एक कोई गारंटी नहीं है। ए पाई के ये जो समय मिल गए बढ़िया, ये समय के सदुपयोग करो भाई, है कि नहीं है? हाँ। और मोला जो कथा प्रसंग मिले लंका कांड के कथा, लंका कांड जिला काल के कांड कथे। आओ भाई, ये संसार में आए तो काल के मुख में सबला समाना है नहीं भाई, कोई रहे वो मृत्यु लोक है। ते लंका कांड के कथा है, नामचरित मानस के छठा सोपान है। सोपान छठा है तो जीवन के सट विकार निकल जाना चाहिए। और जो दोहा के नंबर है 102, दो है वो कथा सुन के एक हो जाना चाहिए। एक आत्मा है और एक परमात्मा है, एक भक्त है और एक भगवान है, एक जीव है और एक शिव है। कथा श्रवण ऐसे हो जाए कि ये दो एक हो जाए। ये आत्मा परमात्मा में चले जाए, जीव शिवला मिल जाए, भक्तला भगवान मिल जाए भाई। और वैसे कथा ही है। खैची सरासन श्रवण लगी, छाड़े स्वर 31, रघुनायक सायक चले, मानहु काल पनीस। भगवान के ऐसा मने लीला है भाई कि भगवान के भक्त है, देला भगवान है अपने अंतस में जगह दे देते। दो है वो एक हो जाते। देखो ब्राह्मण वध के कथा है, जब भी गांव में रामायण हो जाए तो बराबर दो कथा होना चाहिए। प्रारंभ के दिन में राम जन्म के कथा हो जाना चाहिए और समापन के दिन में रावण मरण के कथा हो जाना चाहिए भाई, तब रामायण लो संपूर्ण मानेंगे, है कि नहीं है भाई? अब आपके धराधाम में बड़ जोरदार कथा है, आप तो मोर से ज्यादा सौभाग्यशाली हो गई। बढ़िया 3 दिन तक ले राम के कथा में गोता लगा था, है नहीं भाई? मैं तो आपके बीच में 1 से 1.5 घंटा के लिए हूँ, आप मोर से ज्यादा सौभाग्यशाली। आओ चलिए एक बार अपने आप के लिए, अपने ग्राम के लिए जोरदार ताली बजा दीजिए आप सब। और एक भजन के साथ हम भगवान के कथा से जुड़े बढ़ जाबो। और एक बात कहना चाहा तो बहुत शांति व्यवस्था बना के रखो, सुनत रहा वो दाई हो। हाँ, पहली बार आपके गांव माओ में है नहीं भाई? कोई कहने वाला बहुत बढ़िया बात की, अपनों से बात करने के लिए फोन की जरूरत पड़ती है। अपनों से बात करने के लिए फोन की जरूरत पड़ती है, मेरे राम जी से बात करने के लिए मौन की जरूरत पड़ती है। अपनों से बात करने के लिए बिल देना पड़ता है। घर में लट्टू जलावे तब बिजली बिल, अब मोबाइल चलावे तब बैलेंस वाला बिल, ठीक है? अपनों से बात करने के लिए बिल देना पड़ता है, उस परमात्मा से बात करने के लिए दिल देना पड़ता है। दाता के दरबार है, दिल खोल के बैठो और बढ़िया मधुरम मधुरम ताली बजाते हुए भगवान के भजन गाओ, फिर हम कथा सागर में यात्रा करे बढ़ जाबो। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। चंद्र की संगी भाजन तय कर ले,
ध्यानी प्रभु के धर ले मौका नहीं मिले तुला भजन तय कर ले संगीना संगी भजन तय कर ले ज्ञानी प्रभु के धर ले मौका नहीं मिले तुलना भजन तय कर ले संगीना संगी भजन तय कर ले यानी प्रभु के धर ले मौका नहीं मिले तुलना भजन तय कर ले संगीना तोरे संगी हवे गोरा गा आशा होई तो लागा भजन तय कर ले आशा हुई तो लागा संगी भजन तय कर ले जाने प्रभु के धर ले मौका नहीं मिले तुलना भजन तय कर ले संगीना सही काया संगी में भूला गेगा भजन तय कर ले भारी सुख पावेगा तन की भजन तय कर ले भारी सुख पावेगा
संगी भजन तय कर ले, जाने प्रभु के धर ले, मौका नहीं मिले तुलना, भजन तय कर ले संगीता, मौका नहीं मिले तुलना, भजन तय कर ले संगीता, मौका नहीं मिले तुलना, भजन तय कर ले संगीता, मौका नहीं मिले तुलना, भजन तय कर ले संगीता, सियावरी रामचंद्र की जय। भजन चलत रही तक कौन कौन ताली नहीं बजाए रहे हो, भजन सिरा के एक बार जोरदार ताली बजा दो। वाह, अत्येक जन मन ताली नहीं बजाए रही इनका, मैं इसने कह हूँ ताली नहीं बजा रही थी, मन बजाओ ठीक है। अच्छा भजन चलत रही ने कौन कौन ताली बजा के भजन करत रही होती ही, मन एक बार जोरदार ताली बजा दो चलो। ईमानदारी आधा जन ताली बजात रही, आधा जन ती करत रही। देखो भाई, जब भी भजन चले ताली बजा लेना, काबर बजाना चाहिए, कथे कि जब भी मंदिर में जाना तो घंटी बजा लेना चाहिए, है कि नहीं है भाई?